चैप्टर की शुरुआत पे हमें पीछे चैप्टर का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उधर जो है रियोट की बहन हमारी मेन कैरेक्टर के पेट के अंदर उसका चाकू घुसा दिया था, जिसके बाद हमारी मेन कैरेक्टर पूरा का पूरा ये देखकर हैरानी था। रियोट की बहन के मुंह पे जाके खून लगता है, जिसका नाम लियोर है। जो भी हो, लियोर कहता है कि तुम एक नीची वाला ह्यूमन, तुम मेरे भाई के साथ बात किए, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, और तुम मेरे सामने अभी भी खड़े हो, ये भी मुझे पसंद नहीं आ रहा। ये कहता हुआ वो उसे काट देता है एकदम बीच से, और हम देखते हैं कि उसका जो बॉडी है वो दो साइड जाके गिर जाता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, पूरा बीच से काटा हुआ होता है। हम देखते हैं लियोर अपने मन में कहता है कि ये बेकार लोली ह्यूमन, ये बहुत ही ज्यादा बेकार ह्यूमंस है। तो हम देखते हैं कि लियोर यहाँ से जाने लगता है, और इधर हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर की जो है रीजनरेटिंग जो पावर है, जो हीलिंग फैक्टर है, वो ऑन हो जाता है, मतलब स्किल एक्टिव हो जाता है, और उसके बॉडी से जो टेंटिकल निकलने लगता है। और हम इधर देखते हैं कि लियोर के पीछे हमारी मेन कैरेक्टर ऐसे जुड़ रहा था, और उसका फेस और उसका बॉडी देखकर भाई हमें भी डर लगता है भाई बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा डरावना था उसका फेस और उसका बॉडी का शेप। लियोर जो है कुछ नोटिस करता है कि उसके पीछे कुछ हलचल हो रहा है, तभी जो है लियोर अपने पीछे की तरफ ऐसे मुड़ता देखता है, और हम भी देखते हैं कि इधर हमारी मेन कैरेक्टर की फेस पूरा एक हॉरर मूवी की तरह भी लगता है भाई, मूवी भी फेल है भाई, इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी हम देखते हैं लियोर इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, और वहीं पर वही सीन एंड हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखा जाता है महल के बाहर के सीन, मतलब हेवन के बाहर के सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत दूर जाके हाबिक और कैप्टन लब वो दोनों एक साथ एक बादल के ऊपर रहते हैं। इधर हाबिक कहता है कि चलो हम अभी यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर ही हम अभी के टाइम पे रहेंगे, तो आप कहीं पर मत जाना मिस लब। तो हम देखते हैं कि हमारे कैप्टन लब भी उसके साथ होता है। तभी हाबिक फिर से कहता है कि मोस्टली मास्टर रियोट यहीं पर ही है, और वो यहाँ पर है, ये ज्यादा पॉसिबल है क्योंकि वो यहीं पर ही रहते हैं, और वो बस अभी के टाइम पे अपने पावर को सील करके रखे हैं, जिसके वजह से वो अभी पे वहां से नहीं छूट पा रहा। तो इधर जो है हमारी कैप्टन लव कहती है कि क्या उसका पावर सील्ड है और उसका एक्चुअल पावर ये नहीं है। तभी जो हाबिक कहता है कि ओ आपको ये पता नहीं है, जो भी हो ठीक है, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मास्टर रियोट आपका अपना एक्चुअल पावर जो है वो ज्यादातर टाइम सील करके रखते हैं, और वो अभी के टाइम पे भी सील है, वो अपनी पूरी पावर को यूज ही नहीं करते। तो हमारी कैप्टन लव इस बात को सुनकर कहता है क्या सच में। तभी जो हाबिक फिर से कहता है कि मास्टर रियोट जिस टाइम आप लोगों के साथ मीट किया था उस टाइम उसने उसका पावर को सील कर दिया था, क्योंकि वो ज्यादातर टाइम अगर कोई भी ह्यूमन के साथ मीट करने जाता है तो उसका पावर वो सील करता है, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। इस बात को सुनकर कैप्टन लव पूरा का पूरा ही हैरान हो जाता है। फिर वो उस पास्ट के बारे में सोचता है जब रियोट पहली बार हमारी मेन कैरेक्टर के साथ मीट किया था, और उधर जो उनका एक जंग हुआ था, एक फाइट हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर वो कहता है कि क्या उसका पावर वो नहीं था, वो एक सील्ड पावर था, मतलब सील करने के बाद भी इतना ज्यादा पावर, और ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और उस टाइम हमें पता भी है कि हमारी मेन कैप्टन लव जो है वो बहुत ज्यादा डर गया था, डर के मारे वो कपकपा रहा था, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक सीन था। तो जो हाबिक कहता है कि मास्टर रियोट उनकी बहन लियोर को बहुत पहले ही सरप्राइज कर दिया था, लेकिन वो अपनी पावर को सील करके रखते हैं, जिसके वजह से उसका पावर कम होता है, और इसी चीजों का फायदा उठा के लियोर ने ये काम किया है। जो भी हो, मैं तुम्हें एक फैक्ट बताता हूँ, और ये है कि 4 लोग हैं जो इस गेम में, इस कॉर्नो लाइफ गेम में सबसे ज्यादा पावरफुल है, और उन्हें 4 किंग कहा जाता है, और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे हैं, किंग है इस गेम में। तो हमारी कैप्टन लव इस बात को सुनकर कहता है कि क्या 4 किंग, मतलब कॉर्नो लाइफ गेम में ये 4 लोग सबसे ज्यादा पावरफुल है। तभी जो हाबी कहता है कि हाँ ये 4 लोग है। पहला है रियोट है हेवन का किंग, दूसरा है ड्यूमन किंग जो हेल का किंग है, तीसरा है उरुस जो एक सबसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल मॉन्स्टर किंग है, फिर आता है वो हीरो योपी जो एक ह्यूमन किंग था। और ये 4 ही लोग हैं जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और इस गेम में ये 4 ही लोग जो है इस पूरे के पूरे मैप्स, इस पूरे के पूरे गेम को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये लोग ही है सबसे ज्यादा पावरफुल और इन पावरों के मालिक, असली मालिक। तो इन बातों को सुनकर जो है हमारी कैप्टन लव कुछ सोच नहीं पाता, वो मतलब उसका हालत खराब होता है, और वो पूछता है हाबिक से मतलब ये कैसा बात हुआ, मतलब रियोट इतना ज्यादा पावरफुल है एक बच्चे के रूप में, और वो अपना पावर को सील भी करके रखे है, और वो बस एक बिजनेसमैन, मतलब एक व्यापारी बन के रहा है, और वो भी ह्यूमन के साथ वो व्यापार करता है। लेकिन क्यों, आखिर वो अपनी पावर को सील क्यों करके रखा है, और वो सील करता हुआ इतना ज्यादा पावरफुल है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बिजनेसमैन भी है, मतलब घटना क्या है भाई, कुछ समझाओ मेरे को। तो उधर जो है हाबिक जो कहता है कि आपको अब क्या बताऊं मैं रियोट को इसीलिए कहा जाता है कि आलसी का देवता, क्योंकि वो है ही ऐसे, वो इतना ज्यादा आलसी है कि वो अपनी हेवन के काम को भी वो छोड़ देते हैं, उनका जो काम है हेवन पे वो भी वो नहीं करते हैं। तो क्या कहूँ, अब वो अपनी पावर को संभाल नहीं पाते, वो इतना ज्यादा आलसी है कि उसे ठीक से यूज भी नहीं करते हैं, तो इसलिए वो अपनी पावर को सील करते हैं। जो भी हो, चलो हम एक चीज को ढूंढने चलते हैं, और उस चीज से हम मास्टर रियोट की जो पावर सील है उसे अनलॉक कर सकते हैं, मतलब अनसील कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर मिलेगा। तो इस बात को सुनकर कैप्टन लव कुछ सोचने लगता है अपने मन में। फिर वो कहता है कि क्या ये ठीक होगा, मतलब पेंटी के बिना ये काम मुझे नहीं लगता ठीक होगा, क्योंकि तुम हर टाइम मार खाते रहते हो, तो मैं क्या कहूँ, मैं अभी नर्वस हूँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊँ
जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो इधर जो है भाई हाबिब का जो है हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसे इंसल्ट किया गया है कि भाई तुम मार खाते रहते हो लोगों से, तुम्हारा हाथ काटा जाता है, पैर काटा जाता है। इस बात को सुनकर जो हाबिब को थोड़ा बुरा लगता है और वो ऐसे मतलब क्या कहूँ मीम बन जाता है। तभी हम एक देखते हैं कि एक जो पंछी का पाँख है वो दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि चाँद के बीच पे जो है एक आवाज़ आता है कि क्या मैं तुम्हें इस चीज़ में हेल्प करूँ? तभी जो है हम देखते हैं कि ऊपर जो वो दोनों नोटिस करता है और इधर कैप्टन लव कहता है क्या ये आखिर कौन है? तो हम देखते हैं कि इधर जो है लूना होती है, ठीक है, वो उड़ती हुई आई थी भाई साहब। लूना को हमारी में कैप्टन लव देखकर कहता है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो? तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो? तो इधर का सीन एंड हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं हेवन के अंदर का सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि लियो जो है डर के मारे वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, ठीक है, इतना डर गई थी। और हमारी मेन कैरेक्टर जो है भाई कितना ज़्यादा खतरनाक तरीके से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रहा है वो तुम देख ही सकते हो। और लियो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो रिकवर होता हुआ कहता है कि क्या तुम मुझे सरप्राइज कर चुके हो? क्या हम फिर से खेलें रियोट? क्या हम फिर से वो गेम खेलें? ऐसा कहता है वो कह रहा है भाई डरावना साउंड के साथ। और इधर लियो का हालत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खराब हो रखा था, ठीक है। लियो कहता है कि नहीं 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 तुम मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो, ऐसा कहता है। वो बहुत ज़्यादा डरता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी जो 2 गार्ड्स आ जाता है अंदर, मतलब वो जो 2 गार्ड्स बाहर था ना, हेवन का गार्ड्स जो हमारी मेन कैरेक्टर को लाया था, वो अंदर आता है और वो कहता है कि लेडी रियोर आखिर क्या हुआ? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? मतलब क्या हुआ आखिर यहाँ पर? आप अपनी इतने डर क्यों रहे हैं? ऐसा कहता है, वो कहता रहता है। तभी जो हमारी मेन कैरेक्टर जो उनके पीछे से कहता है कि हाय, मतलब ऐसे डरावना साउंड से कहता है और वो दोनों के दोनों गार्ड जो है वो 2 भी डर जाता है और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, ठीक है। वो चिल्लाने लगे, वो गार्ड भी चिल्लाने लगता है। तभी जो हम देखते हैं कि इधर जो लियो थोड़ा गुस्सा हुआ कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम एक बेकार सा लोली ह्यूमन, मैं तुम्हें कभी भी नहीं माफ़ करूँगा। तुमने मुझे डराया है, तुमने मुझे बहुत डराया है। ये कहता हुआ वो अपने हाथों को ऐसे सामने की तरफ करता है और उसके हाथ में जो है एक ब्लू कलर का रोशनी जलने लगता है और वो जो है एक पावर को यूज़ करता है और वो होता है एक ट्रांसफर पावर, ठीक है। वो एक हेवन का एक स्वॉर्ड लेता है और वो कहता है कि तुमने बहुत किया है, अभी तुम अपने मास्टर को देखोगे, तुम्हारी मास्टर हूँ मैं। ये कहता हुआ वो अपने हाथों में जो है वो पावर से एक क्या चाबुक जैसा कुछ लाता है, ठीक है। और वो चाबुक को ऐसे घुमाने लगता है और वो चाबुक भाई बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही बड़ा चाबुक होता है और वो उस टाइम भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मतलब बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। और वो कहता है कि अब तुम मरो एक डर्टी ह्यूमन। ये कहता है, वो उस चाकू को चलाने लगता है और तभी जब वो गार्ड्स जितने भी थे ना, वो लोग है ना, मतलब 2 जो गार्ड्स था वो ऐसे दौड़ के जाने लगता है और वो कहता है कि लेडी लियो, आप इसे यहाँ पर मत चलाइए, इसका असल टूट जाएगा, इसका असल में ये मत चलाइए। ये कहता हुआ जो वो एक चिल्लाने लगता है और दूसरा कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो, जल्दी भागो। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों जो भागने लगते हैं, ठीक है। और इधर जो है लियो जो अपनी आँखों को बंद करके जो है इस चाबुक को चलाने लगता है, ठीक है, एकदम आँखों को बंद करके। और हम देख ही सकते हैं भाई ये चाबुक बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और ये चाबुक जिस भी चीज़ों में, मतलब उसकी जो साइड पे जो दीवाल वगैरह था ना, मतलब जितने भी समझ सकते हो तुम लोग, देखो यार वो साइड में जितने भी दीवाल वगैरह था वो सारे के सारे है ना, मतलब टूटने लगता है। उस चाबुक का एक भी मतलब लगता है तो एकदम टूटने लगता है। और इस चीज़ों को देखकर जो तोड़-फोड़ देखकर जो हमारी मेन कैरेक्टर कुछ सोच नहीं पाता कि भाई ये कर क्या रहा है, ये क्या-सा चीज़ है, मतलब ये करना क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो पागल हो चुका है? तभी हम देखते हैं कि उधर जो उस महल के अंदर से जो है भाई, मतलब वो महल आधा ही भाई ऐसे गायब हो जाता है, ठीक है भाई, टूट के एकदम ऊपर की तरफ जाने लगता है। मतलब तो समझ सकते हो कि भाई उसका जो चाबुक है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और भाई टूट के पूरा का पूरा महल की छत जो है वो आसमान में चला जाता है। फिर हमें कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो उस महल के साइड पे जो धूला होके रखा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा धूल था। और कुछ धूल क्लियर होने के बाद हम देखते हैं उधर जो वो 2 गार्ड्स था वो बैठा हुआ होता है और वो कहता है कि ओ मेरा सर ठीक है भाई साहब, ठीक है मेरा सर। और वो ये कहता है, वो अपनी आँखों को खोलता है और वो सामने की तरफ कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर की बॉडी नहीं था, ठीक है। और उसकी जो है ना चाबुक से कोई भी मतलब बच नहीं पाता, ठीक है। तो इस चीज़ को देखकर वो गार्ड्स हैरान हो जाते हैं और वो बहुत डर भी जाते हैं। तभी एक गार्ड्स कहता है कि लेडी रियोट, क्या आप ठीक है? तो हम देखते हैं कि रियोट जो है वो पूरा का पूरा ठीक होता है और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है, ठीक है। तभी वो अपने सर को घुमाता है और वो अपनी जो आँखों की पावर ना उसे यूज़ करता है और वो कहता है कि किसका इतना हिम्मत हुआ मेरे भाई के साथ बात किया, उस लोएंड ह्यूमन की, वो अभी क्या है मेरे भाई को पकड़ने के लिए, उसके साथ बात करने के लिए इतना हिम्मत आ चुका है। तुम सारे के सारे जाओ, जाके जितने भी गार्ड्स है मेरे महल के अंदर सारे के सारे को लेके जाओ मेरे भाई के जेल के पास, जहाँ पर मेरा भाई है, उसके साथ वो ह्यूमन नहीं बात करना चाहिए, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए, सारे के सारे गार्ड्स को लेकर जाओ। तो हम देखते इधर जो वो गार्ड्स जो 2 गार्ड्स था ना, उसके आंखों पे जो है ब्लू कलर का रोशनी होता है, मतलब वो जो है ना लियो जो अपना पावर को यूज़ किया है जिसकी वजह से उनकी आंखों पे ब्लू कलर का रोशनी है। जो भी हो वो कहते हैं कि ठीक है माय लेडी। ये कहने के बाद जो है वो भाग के जाने लगता है और हम देखते इधर जो लियो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होता है और वो कहता है कि मैं उसे मार दूंगा, वो बेकार सा लोएस्ट ह्यूमन
फिर हम सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि महल के अंदर की सीन, जहाँ पर हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर जो है बहुत ही स्पीड से भागने लगता है और वो भाग के जाने लगता है। तभी वो अपने सामने की तरफ देखता है कि गार्ड्स वो देखकर वो कहता है कि डैम, ये कैसल तो बहुत बड़ा है और यहाँ पर तो गार्ड्स भी है, लेकिन ये तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इनको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। लेकिन मैं आखिर रियोट को कहाँ ढूंढूं, कहाँ पर रियोट होगा, इतना बड़ा महल मैं कैसे ढूंढूं उसे, रियोट तुम कहाँ पर हो, ऐसा कहता है वो। और वो देखता है कि अपने सामने जो है गार्ड्स होते हैं, ठीक है, 3-3 गार्ड्स होते हैं और वो इस चीज़ को देखकर जो है मतलब हमारी मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है कि क्या ये कौन है। तभी वो उसे नोटिस करता है और वो कहता है कि क्या यहाँ पर इसके पास ये कौन है, और ये तो एक ह्यूमन है लगता है और ये एक लड़की है, लेकिन इसके पास एंजल रिंग्स नहीं है, मतलब ये कोई मतलब लोएस्ट ह्यूमन लगता है, हाँ ये लोएस्ट ह्यूमन है, सभी लोग इसको पकड़ो, ऐसा कहता है। और एक गार्ड्स कहने लगता है कि तुम वहाँ पर ही रुक जाओ लोएस्ट ह्यूमन, ये कहता वो बात खत्म नहीं कर पाता। तभी जो हमारी मेन कैरेक्टर उसके सिर पे ओडियन स्टिक मार देता है, एक एक करके जो है तीनों को जो एक एक करके शॉट मारता है, जिसके बाद जो उनका हालत खराब होता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है और उनके सर पे जो है आलू आ जाता है, ठीक है। तभी हमारी मेन कैरेक्टर जो है भागता हुआ वो कहता है कि मैं आखिर क्या करूं, मैं चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे महल को तोड़कर सारे के सारे बंदों को मारकर मैं रियोट को ले जाऊं, लेकिन मैं अभी क्या करूं, अभी कुछ करने का है भी नहीं, क्योंकि हाबिक ने कहा है कि सबसे ज्यादा कम मारो, मारना ही मत, किसी को मारना ही मत, बस डैमेज करो करके उसको लेकर आओ, किसी को मारना ही मत, ये कह दिया है। अब मैं क्या करूं, अब मैं आखिर रियोट को कहाँ ढूंढूं, मैं आगे अगर तोड़ के जाता तो रियोट को ढूंढना और भी आसान होता, लेकिन अभी मैं रियोट को कैसे ढूंढूं, ये कहता है। वो जाने लगता है, दौड़ने लगता है। फिर वो कहता है कि उरुस इस झाड़ी से बाहर आओ। तो हम देखते हैं कि उरुस जो बाहर आ जाता है घूम करके और वो कहता है, हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि जो भी हो तुम्हारा अभी के टाइम पे एक्टिंग खत्म हो चुका है, तो अभी तुम बाहर रह सकते हो। तभी जो उरुस कहता है कि ओके मास्टर। तो हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जो अपने मन में कुछ सोचने लगता है, फिर वो कुछ सोचता हो, कहता है अच्छा ठीक है, हे उरुस, क्या तुम्हें पता है कि आखिर अभी के टाइम पे एवेंटाडो कहाँ पर है, क्योंकि मुझे उसके साथ कुछ बात करना था, वो आखिर कहाँ पर है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तभी जो है हमें एक पास्ट के बारे में दिखाया जाता है कि हमारी मेन कैरेक्टर जो है एवेंटाडो को वो कहाँ पर लिया था, मतलब उसका जो है ना मतलब सोल को वो कहाँ पर एब्जॉर्ब किया था। तो हम देखे थे कि उसने जो है उसका सोल को जो है अपने जो है मतलब पैंटी के अंदर एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। उस चीज़ को जो हमें पास्ट में दिखाया जाता है और वो जो है उसके पावर को यूज़ करने के लिए वहाँ पर उसे एब्जॉर्ब किया था। जो भी हो, इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि वो आखिर तुम्हारी तरह क्यों बाहर आके मेरे साथ बात नहीं करता, एक स्पिरिट की तरह, एक सोल की तरह। तभी जो उरुस कहता है कि मैं जब स्टिक के अंदर गया था तब मैं उससे पूछा था कि आखिर तुम बाहर क्यों नहीं आते हो, तो उसने कहा है कि मैं आखिर बाहर नहीं आना चाहता, मैं इसके अंदर ही रहना चाहता हूँ और यहाँ पर मुझे शांति मिलता है। इस बात को सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या वो बाहर नहीं आना चाहता। तभी जो है उरुस फिर से कहता है कि उसने कहा है कि उसे बाहर पसंद नहीं है और वो अंदर ही रहना चाहता है और वो दोनों के दोनों अंदर ही अच्छे है, वो मतलब एवेंटाडो अंदर ही अच्छा है। और उरुस ने एक और बात कहा है कि मैं और एवेंटाडो अगर मिल जाए तो हम एक डेस्टिनेशन पर रहते हैं, मैं और एवेंटाडो आपकी बॉडी पे एक साथ रह पाते हैं, मतलब हम जब एक साथ एक बॉडी पे रहते हैं तब हम एक साथ के साथ बात कर सकते हैं और हम एक साथ भी रह सकते हैं और पावर भी इंक्रीज कर सकता है। तो अभी जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि इन सबको छोड़ो, आखिर तुम ये बताओ कि वो बाहर क्यों नहीं आना चाहता, हाँ ये कैसा बात है। तभी जो है हमारी उरुस कहता है कि मुझे लगता है कि वो पागल हो चुका है, क्योंकि ये कोई भी काम नहीं आने वाला। हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं उसे धमकी दूंगा, अगर नहीं आता है तो मैं उसे मार डालूंगा। उरुस फिर से कहता है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ वो पागल हो चुका है, तो आप उसे धमकी दे या पीटे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह रहा है कि वो आपकी पैंटी के अंदर ही रहना पसंद कर रहा है और वो वहाँ पर अभी के टाइम पे रहना चाहता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर कहता है कि अभी मैं क्या कहूँ, ये मेरी पैंटी, ये कहने के बाद जो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, वो शर्मा जाता है हद से ज़्यादा। वो कहता है कि क्या मेरी पैंटी, ये कहता है वो धीरे के लिए एकदम रुक जाता है, ठीक है, रुक जाता है, वो अपनी पैंटी की तरफ देखता है और उरुस जो है ऐसा आगे निकल जाता है। फिर उरुस इस चीज़ को देखकर जो है कुछ समझ नहीं पाता, वो फिर से बैक आने लगता है और जब हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपनी पैंटी की तरफ देखता हुआ वो कहता है कि आखिर क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, क्या मैं तो अभी के टाइम पे एक लड़की हूँ, क्या हुआ अभी के टाइम पे वो मेरे पैंटी के अंदर रहना चाहता है, मतलब ये कहता है तो वो कुछ सोचने लगता है और वो शर्मा जाता है बहुत ज़्यादा। फिर वो जोर से चिल्लाता हुआ मतलब गुस्से में कहता है कि हे यू पेरेंटाट, हे यू एवेंटाट ड्रैगन, तुम अभी के टाइम पे अभी मेरे पैंटी से बाहर आओ, अभी आओ अभी। तो उधर जो है उरुस इस बात को सुनकर कहता है कि क्या आपने उसे पेरेंटाट कहा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों, लेकिन आखिर क्यों। तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि अरे क्या यार मैं सीरियस हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, एवेंटाडो एक मेल ड्रैगन है, तो वो अभी के टाइम में मेरे पैंटी के अंदर है, तुम समझ सकते हो। तभी जो उरुस कहता है कि तो क्या हुआ, आप भी तो एक मेल ही है ना। इस बात को सुनकर जो हमारे मेन कैरेक्टर एकदम शांत हो जाता है, फिर वो कुछ सोचने लगता है और वो कहता है कि हा तुमने तो सही बोला, मैं तो एक लड़का ही हूँ तभी वो अपने मन में सोचने लगता है नीचे की तरफ देखता हुआ कि लेकिन फिर मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा था कि मैं एक लड़की हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है कि। तभी वो है ना कुछ चीज़ को याद करता है, एक पास्ट को याद करता है और वो कहता है कि अरे हाँ, उस पास्ट को हमें दिखाया जाता है जब हमारी कैप्टन लव जो है वो अपने ड्रैगन को फॉर्म को लेकर जो है वो डेविल के
फॉर्म को लेकर वो कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं इस चीज़ को हैंडल करता हूँ, आप कहीं सेफ जगह पे चले जाएँ। और हमारे मेन कैरेक्टर जो उस टाइम खुद को लड़की फील कर रहा था, ठीक है, क्योंकि लड़कियों को ऐसा कहा जाता है। जो भी हमारे मेन कैरेक्टर है ना, पागल की तरह हो जाता है और वो कह रहा था कि मेरे को दिमाग ख़राब हो रहा है, ये बस एक लड़का क्या बन गया कैप्टन लव, वो मेरे को मतलब पीछे मतलब धकेल रहा है, मेरा बॉडी लड़की क्या बन गई, मेरा सब कुछ मतलब क्या मैं लड़की पूरा बन गया, मेरा पावर वावर सब कुछ लड़की बन गया, ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आया। ये कहता है जो हमारे मेन कैरेक्टर गुस्सा कर रहा था, ठीक है, उस चीज़ को याद करता है। फिर है ना हमारी प्रेजेंट के टाइम पे हमें दिखाया जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि जो भी हो ये श्योर हूँ मैं कि ये सब बेकार है, जो भी हो अभी के टाइम पे मैं ठीक ठाक हूँ, हाँ अभी के टाइम पे ठीक ठाक हूँ, जो भी हो मैं खुद को शांत कर लेता हूँ पहले। ऐसा कहता है, वो खुद को शांत करने लगता है। फिर वो उरुस से कहता है कि उरुस जल्दी से जल्दी जाओ रियोट को ढूंढो, और हाँ जितनी देर तक तुम्हें रियोट ना मिले उतना देर तक तुम मेरे पास मत आना, रियोट का ढूंढ के उसका लोकेशन को ट्रैक करके फिर मेरे पास आना, ठीक है, जल्दी जाओ। तो उरुस कहता है कि अच्छा ठीक है सर। ये कहने के बाद जो वो दोनों दो तरफ चले जाते हैं और वो रियोट को ढूंढने लगता है। फिर से हमें सीन चेंज होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम महल के बाहर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं उधर जो है लूना जो है आसमान से नीचे उतरी थी, और इधर हमारे कैप्टन लव उसे देखकर कहता है कि कॉकरोच यू आखिर तुम यहाँ पर कैसे। तो उधर जो हम देखते हैं लूना इस चीज़ को सुनकर जो वो कहती है कि क्या मैं जस्ट तुम लोगों के साथ बात करने आया हूँ, और हाँ मैं अब क्या कहूँ, मैं आता ही हूँ तभी तुम स्टूपिड टॉपिक के बात करते हो यार, मतलब इतना ज़्यादा घटिया क्यों। ये कहता है लूना जो पास आने लगती है और वो कहती है कि यार मेरे को पहले ही पता था कि मैं जब भी आऊँगा तुम ऐसी बात करोगे, और अभी के टाइम पे तुम एक मैन हो, ठीक है, और अभी के टाइम तुम मैन होने के बाद भी तुम ये सब कह रहे हो मिस्टर लव। इस बात को सुनकर कैप्टन लव कहती है क्या आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम अभी मेरे साथ लड़ाई करना चाहते हो। इस बात को कहते हो तो वो कुछ चीज़ सुनकर जो है वो हैरान हो जाता है, उसके दिमाग में कुछ आता है। फिर वो कहते हैं क्या, एक सेकंड वेट, तो तुम्हें आखिर कैसे पता चला कि मैं लव हूँ। इस बात को सुनकर जो है हमारे हाबिक भी जो हैरान होता है, और उधर हमारे कैप्टन लव फिर से कहता है कि अभी के टाइम में तो मैं एक मेल फॉर्म में हूँ। तो उधर जो है लूना जो कहते हैं कि क्या भाई बेकार का क्वेश्चन है, ये कोई बात हुआ। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ कि तुम जब भी तुम्हारा मुंह खोलते हो तभी मुझे पता चल जाता है कि ये तुम ही हो, ठीक है। जो भी हो तुम्हारा पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि मैं आखिर यहाँ पर क्यों हूँ। ये एक्चुअली ये इसलिए है क्योंकि पैंटी या फिर नुब्रे को मैंने ही पहली टाइम यहाँ पर लाया था नौसिखिया को, और यही पहली है जिसे मैं यहाँ पर लाया हूँ उस ईयरिंग की मदद से। और तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन कि किस रीज़न की वजह से मैं अभी के टाइम पे यहाँ पर हूँ। ये कहता हुआ जो वो अपनी एंजल रिंग को निकलता है, और हम देखिए वो उस एंजल रिंग को अपने कान में पहनने लगता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ आखिर क्यों। तो इस एंजल रिंग को देखकर जो हमारी कैप्टन लव जो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, वो कहती है क्या ये एंजल रिंग। तो हम देखते हैं कि उधर जो लूना का जो है एंजल रिंग एक्टिव हो जाता है, और वो जो उसके मतलब फॉर्म वॉर्म चेंज हो रहे थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रोशनी आ रहा था उधर से। तो हम देखते हैं लूना की फॉर्म चेंज हो जाता है, और उधर जो हमारी कैप्टन लव अपने मन में कहता है कि क्या उसका फॉर्म उसका मेल मतलब वो चेंज हो चुका उसका जेंडर। तो हम देखते हैं लूना कहता है कि ये पहले टाइम ही है, मतलब पहली बार इस रिंग को मैंने ही क्लेम किया था, और मैं ही पहली बार इस हेवन पे आया था। जो भी हो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं ही हूँ पहली बार जो इस रिंग को यूज़ किया है और इस हेवन पे आया है और तुम लोगों को लाया है, मतलब मैं ही हूँ पहली बार। तो इस बात को सुनकर जो है हमारे कैप्टन लव जो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। तभी कैप्टन लव कुछ नोटिस करती है, और वो कहती है कि तुम्हारा मेल वर्जन सच में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, देख के मज़ा ही आ गया। इस बात को कहता है, और उधर जो लूना जो शर्मा जाती है, और वो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। हाँ तुम और मैं दोनों ही लड़की है, ठीक है, दोनों ही लड़की है, मैं लड़का नहीं हूँ, ठीक है। ये कहता हुआ जो वो मतलब चिल्लाने लगती है। तभी हमारा कैप्टन लव कहती है कि एक सेकंड रुको, तुम्हारे पास ईयर रिंग है, मतलब तुम्हारे लेवल 500 से भी ज़्यादा है, मतलब कैसे। लेकिन मेरे को जितना मालूम है कि जो 500 में होते हैं ना उसे नंबर 1 की प्लेयर का रैंकिंग दिया जाता है, और उसे वो ईयर रिंग दिया जाता है क्योंकि वो 500 लेवल में होता है और उसके ऊपर होता है। तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा लेवल 500 से भी ज़्यादा हो गया है और तुम्हारा लेवल ऑफिशियल रैंक कितना है। तो इस बात को सुनकर जो है उधर जो लूना कहती है कि ऑफिशियल रैंकिंग, मैं तो इस पे इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता, तो मैं इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ये कहने के बाद वो फिर से कहती है कि कोई भी डेवलपर्स इस कॉर्नो लाइव गेम में कोई भी मतलब ऑफिशियली प्लेयरों का रैंकिंग नहीं रखा है, सारे के सारे प्लेयरों का अपना अपना रैंकिंग होता है, लेकिन ऐसे कोई भी ऑफिशियली रैंकिंग नहीं हुआ है। मैं तुम्हें और भी अच्छे से समझाता हूँ। देखो अब तुमने कहा है कि ऑफिशियली रैंकिंग 1 पर है अगर कोई बंदा 500 लेवल पे चला जाता है, तुमने ऐसा कहा है कि 500 लेवल में अगर कोई होता है तो उसका रैंकिंग 1 होता है, ठीक है मैं समझ गया। लेकिन तुम ये देखो कि नूब के पास, मतलब हमारी मेन कैरेक्टर को बोल रहा है, वो नूब कहती है मतलब नौसिखिया, जब मैं नौसिखिया कहता हूँ कि नौसिखिया के पास उसका लेवल है 999, तो तुम समझ लो एक बंदा जिसके
पास 480 लेवल है वो रैंकिंग 1 पर है, और नुब्रे जो हमारी नौसिखिया है उसका लेवल 999 है, तो उसका लेवल कितना होगा तुम ही कहो। तो इस बात को सुनकर कैप्टन लव कहते हैं कि अरे हाँ तुमने तो सही कहा है। फिर लूना फिर से कहती है कि इस गेम में तुम जितने भी बड़े बड़े गिल्ड देख रहे हो या फिर जितने भी वॉरियर देख रहे हो, जो भी लोग ये सब करते हैं वो लोग है ना एक कम्युनिटी करके रखते हैं, क्योंकि उनको है ना प्रचार करना है अपना सब कुछ। मतलब वो ऐसा कह सकते हो कि वो लोग अपना विस्तार करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई रैंकिंग 1 पर है या फिर कोई रैंकिंग 2 पर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन लोगों का अलग अलग लेवल का अलग अलग रैंकिंग होता है। मतलब कोई अपनी गिल्ड में ज़्यादा लेवल का है तो उसे रैंकिंग 1 कहा जाता है। तुम समझ गए आई होप, क्योंकि गिल्ड में ही सबसे ज़्यादा लेवल बंदे को ही उसका लीडर बनाया दिया जाता है और वो ही होता है टॉप लेवल का उस गिल्ड में। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि एक गिल्ड कम्युनिटी पे वहाँ पर सबसे ज़्यादा लेवल जिसका है वो ही रैंक 1 पर है उस गिल्ड में, ठीक है। कॉर्नोलाइज गेम में ऐसा नहीं है कि आप ऑफिशियली रैंक 1 पर है, रैंक 2 पर है, ऐसा नहीं है। तब तो मॉन्स्टर भी रैंक 1 पर आ सकता था। इसलिए मैं तुम्हें एक अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि अगर तुम गिल्ड के वार करते हो या फिर गिल्ड के साथ रहते हो, एक कम्युनिटी के साथ रहते हो, तो तुम ऐसा समझ लो कि उस गिल्ड में या फिर उस कम्युनिटी में तुम्हारा लेवल ज़्यादा है, तो तुम उस गिल्ड या फिर कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा पावरफुल हो या फिर सबसे ज़्यादा हाई लेवल के प्लेयर हो, ठीक है। जो भी हो, इतना सब कुछ समझाने के बाद लूना कहती है कि जो भी हो, मैं अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दी फील कर रहा हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो हमारी मेन कैप्टन लव जो है हमारी लूना को देखता हुआ जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था और वो कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा, मैं कहता वो अपने मन में कहता है कि वो तो सच में लुक चेंज होने के बाद उसका सब कुछ चेंज हो चुका है। जेंडर के साथ साथ उसका लुक, उसका हाइट सब कुछ चेंज हो चुका है, कितना हैंडसम है, ये कहता है हमारी कैप्टन लव अपने मन में। जो भी हो, इधर जो है लूना कहती है जो भी हो, ये जितना भी अच्छा खासा हो या फिर मुझे इस फॉर्म में जितना भी पॉइंट वगैरह मिले, इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा ओरिजिनल फॉर्म ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट फील करता हूँ, और ये मेल फॉर्म मुझे उतना ज़्यादा, ये मेल बॉडी उतना अच्छा नहीं लगता। ये कहता है वो अपनी एंजल रिंग को उतारने लगता है और वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन। फिर जो वो लड़की फॉर्म में आ जाती है, जब वो लड़की थी ना उस फॉर्म में वो आ जाती है। फिर उधर से जो साइड से जो कैप्टन लव इस चीज़ को देखकर वो कहते हैं कि वेट, और तुमने अभी कहा क्या कहा, मतलब तुम ईयररिंग उतारने के बाद ही तुम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ गए, मतलब क्या कहा था तुमने, ट्रांस कुछ कहा था, मतलब तुमने क्या कहा था, और मुझे भी बताओ ना यार, मैं भी इस शब्द को कह के ईयरिंग को उतर के मैं अपनी असली फॉर्म में जा सकता हूँ क्या। ये कहता है हमारी कैप्टन इधर जो लूना कहते हैं कि नहीं, क्योंकि तुमने वो सब टास्क वगैरह पूरा नहीं किया है जो चेंज होने के लिए तुम्हें चाहिए, तो ये कोई भी मतलब चांस ही नहीं है कि तुम अपनी पुरानी फॉर्म पे जा पाओ। तुम्हें पहले टास्क को पूरा करना पड़ेगा, फिर ही तुम अपनी पुरानी फॉर्म पे जा सकते हो। तो इधर जो है कैप्टन लव इस बात को सुनकर वो अपने मन में कुछ सोचने लगती है कि आखिर ये टास्क क्या चीज़ है। फिर जो सीन चेंज होता है यहाँ का, और हमें महल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख रहे थे हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ही जोर से भागने लगता है और वो कहता है रियोट आखिर तुम कहाँ पर हो। अरे यार मुझे कैसे उसका पता चलेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, और मैं कैसे जाऊँ उसके पास, रियोट आखिर वो कहाँ पर है, कहाँ पर है। ऐसा कहता हुआ वो लेफ्ट राइट ऐसे देख रहा था कि वो आखिर कहाँ पर है, और वो बहुत ज़्यादा स्पीड में था हमारे मेन कैरेक्टर। फिर जो उसको एक याद आता है कि वो जो आग का स्किल था जिससे वो सब कुछ देख सकता था, वो कहता है कि चलो उस स्किल को हम यूज़ करके देखते हैं। तभी वो उस स्किल को एक्टिव करने लगता है और वो देखता है कि उसके हाथ पे कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। उसके हाथ पे ऐसे धुआं उठने लगता है और उसके आईडी पे एक नोटिफिकेशन आता है कि ये स्किल अभी कूल डाउन पर है। तो इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मतलब बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और वो गुस्सा भी हो जाता है। फिर एक नोटिफिकेशन से बताया जाता है कि ये स्किल एक बार यूज़ करने के बाद 24 घंटे बाद फिर से आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कूल डाउन होने के लिए अभी भी 21 घंटा 35 मिनट बाकी है, ठीक है। तो इस बात को देखकर जो इस बात को सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से में वो मतलब छलांग लगाने लगता है और वो चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि वो आखिर मुझे कौन सा स्किल दे गया, अरे मैंने सोचा था इसे मैं जितना चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसको एक बार यूज़ करने के बाद इतना लंबा कूल डाउन, यार मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसका स्किल उसकी नानी की, ऐसा कहता है वो उसे गाली देने लगता है। फिर जो तभी जो हमारा उरुस जो साइड से कहता है कि हे मिस लेडी आप इधर से आइए, यहाँ से हम बेसमेंट के अंदर जा सकते हैं। तो इस बात को सुनकर जो हमारा मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और वो कहता है कि ओ सच में गुड जॉब उरुस, ये कहता हो जो वो दौड़ के उसके पास जाता है, जाके उसके गाल में किस मारता है। फिर कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, और उरुस कहता है कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं। तभी जो वो दोनों नीचे दौड़ के जाने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम इसे पसंद नहीं करते हो क्या, मुझे तो पता है तुम ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, अपनी बड़ी बहन से एक किस खाने में बहुत ज़्यादा मजा आता है ना तुम्हें। तभी जो उरुस कहता है कि सच कहूँ तो हाँ ठीक ठाक है, लेकिन जल्दी आप अपनी असली फॉर्म में आ जाइए, ये कहता है वो। फिर जो सीन चेंज होता है और हमें उस बेसमेंट या फिर लॉकर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उधर जो है रियोट जो है कुछ सोचने लगता है। तभी वो अपने सामने कुछ देखकर चौंक जाता है और वो कहता है कि ये आखिर कौन है, इसका चलने का साउंड से ऐसा लग रहा है कि ये कोई नॉर्मल ह्यूमन होगा, क्योंकि ऐसे तो रियोट मतलब लियोर नहीं आता, तो ये आखिर कौन है। तो हम देखते हैं कि इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है और वो ऐसे मुंह बनाने लगता है भाई साहब, मतलब डेंजरस सा मुंह, मतलब तुम्हें पता ही है जितना भी क्यूट हो भाई, जब हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे मुंह बना लेता है तो उसका क्या हालत होता है तुम्हें अच्छे से पता है। और इस चीज़ को देखकर जो है मतलब
मतलब वो जो रियोट है, रियोट का दिमाग खराब हो जाता है कि क्या भाई ये कैसा मुंह है। तभी जो हमारी मेन कैरेक्टर उसके पास आता है, वो ऐसे छलांग लगाता हुआ कहता है कि फाइनली फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया है, मैंने उसे ढूंढ लिया है, ऐसा कहता है। और हमारा रियोट जो कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर कौन है। वो अपने मैम ने कहता है कि ये वुमन, ये इतने सुंदर वुमन ये आखिर है कौन। तभी हमारे मेन कैरेक्टर पास से कहता है कि हावी का 8 मिरर अब मेरा है, अब मेरा है, ऐसा कहता हुआ वो क्या करने लगता है। और उधर जो है रियोट जो अपने मन में कहता है कि क्या वो हावी को भी जानता है, और उसके कपड़े तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, और उसके साथ वो वुडन स्टिक, वो स्टिक कुछ ज्यादा स्पेशल है। ये तभी वो कहता है कि क्या तुम वही हीरो हो जो सबसे ज्यादा वॉरियर हीरो, क्या तुम वही हो, मतलब साहसी कहता है कि योद्धा, कि तुम वही योद्धा हो ना जिसके साथ मैंने पहले भी मिला था, क्या तुमने तुम्हारा जेंडर चेंज कर लिया है वो ईयररिंग यूज करके एंजल का। तभी हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो ऑलरेडी तुमने मुझे पहचान ही लिया है, तो चलो इसे काटते हैं और जल्दी इधर से निकलते हैं, चलो 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 चलो, ऐसा कहता है। तभी जो हाबी कहता है कि या सॉरी रियोट कहता है कि बेवकूफ़, अगर ऐसा कर पाता तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे झूला रहता, मैं कब का चला जाता। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि ये आखिर कौन सा हथकड़ी है। तो वो कहता है कि ये कौन सा हथकड़ी है, ये एक एंजल हथकड़ी है, इसको अगर किसी के इससे अगर किसी को भी बांधा जाए तो उसका सारा का सारा पावर सील हो जाता है, बस उसका बॉडी ही रहता है। और हमें बताया जाता है कि ये एंजल हथकड़ी है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। और इससे जिसको भी बांधा जाएगा ना, उसका सारा का सारा पावर जो है एकदम ऑटोमेटिक सील हो जाएगा, उसका कोई भी पावर नहीं रहेगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो इस बात को सुनकर जो कहता है कि क्या क्या कह रहे हो। तो हमारे इधर जो रियोट फिर से कहता है कि तुम इसे कभी ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब तोड़ नहीं सकते। तो हमारे मेन कैरेक्टर ऐसे मारता है मतलब हाथ से ऐसे खींचता है, हाथ से भाई वुडन स्टिक से भी नहीं मारता, हाथ से खींचता है और ये टूट जाता है। और वह रियोट सीधा नीचे गिरता है, गिरता हुआ वो है ना एकदम, मतलब क्या हुआ भाई, अभी हुआ क्या, मतलब मैंने कुछ बताने वाला था, अभी हुआ क्या, ये सोचने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो 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 काम तो हो गया, अभी जल्दी चलो। तो रियोट जो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि भाई अभी हुआ क्या, एंजल हथकड़ी को ऐसे ही तोड़ दिया हाथ से खींच के, वुडन स्टिक का भी यूज़ नहीं किया। तभी जो साइड से एक साउंड आता है कि मुझे लगता है तुम लोग नहीं जा सकते हो, अभी काम है थोड़ा। तो इस बात को सुनकर जो वो दोनों हैरान होते हैं और वो सामने की तरफ देखता है। हम देखते हैं उनके सामने की तरफ जो है भाई लियोर होता है और पूरा का पूरा एक आर्मी होता है। तो हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें महल का बाहर का सीन दिखाया जाता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि लूना जो है हमारे कैप्टन लव को कह रही थी कि अगर तुम अपने जेंडर को चेंज करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, जो भी हो। लूना कहता है कि इस जो फॉर्म है, ये जो लड़के का फॉर्म है, जेंडर चेंजिंग का जो मेल फॉर्म है, ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं अपने पहले फॉर्म में ज़्यादा अच्छा हूँ, कंफर्टेबल हूँ। ये कहता हुआ वो अपने एंजल विंग को पकड़ता हुआ वो एक वर्ड बोलता है, वो है ट्रांसफॉर्मेशन। और वो फिर से है ना वो लड़की बन जाती है। और इस चीज़ को देखकर हमारे कैप्टन लव बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होता है। वो कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, क्या कहा था, मुझे भी बताओ यार, मुझे भी जल्दी जल्दी बताओ, आखिर इस स्पेल को मैं कैसे एंड कर सकता हूँ। तो लूना कहती है कि नहीं, तुम इसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसे करने के लिए कुछ रूल्स तुम्हें अगेंस्ट के जाना पड़ेगा, कुछ टास्क को तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, फिर तुम ये सब कर सकते हो। और अगर तुम ये सब टास्क पूरा नहीं करते हो तो तुम ये नहीं कर सकते। इस बात को सुनकर हमारे कैप्टन लव थोड़ा हैरान होता है कि आखिर वो टास्क क्या है, ठीक है। फिर हमें उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बहुत देर के बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे प्यारे कैप्टन लव, लूना और हाबी तीनों की तीनों चल के किसी तरफ जाने लगता है। वो चल के जाता है। तभी जो हमारी कैप्टन लव कहती है कि हे कॉकरोच, मतलब लूना को कह रही है, क्या तुम मुझे इस बात का आंसर दोगे कि हम आखिर आप अभी के टाइम पे कहाँ पर जा रहे हैं, तुम बताओगे या नहीं। और वो टास्क क्या है, तुम मुझे उसके बारे में बताओ यार। ये कहता है हमारी मेन कैरेक्टर, या सॉरी कैप्टन लव। और इधर जो लूना कहती है कि तुम चुपचाप जस्ट मेरा फॉलो करो, ठीक है। आखिर तुम इतना ज़्यादा बात क्यों कर रहे हो, जिससे मैं तुम्हारी पहले से ही पर्सनली मैं तुम्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम इधर बकबक किए ही जा रहे हो। चलो चुप नहीं रह सकते हो तुम। तभी जो कैप्टन लव कहती है कि यार तुम इतना ज़्यादा नाटक मत करो, ठीक है। मुझे पता है कि तुम उस टाइम रोए थे, ठीक है, और मुझे ये अच्छे से ही पता है, मैंने खुद देखा था। तभी जो हमें एक पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर लूना कह रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये कहता हो जब वो हमारी मेन कैरेक्टर को हक कर लिया था। और इस चीज़ को जो है इधर कैप्टन लव कहती है कि तुम्हें क्या एक चीज़ पता है, अगर तुम किसी के बिना इजाज़त के अगर उसे हक किए हो तो ये एक सेक्सुअली हैरेसमेंट है और इससे तुम्हारे ऊपर केस भी हो सकता है। लूना इस चीज़ को सुनकर कहती है कि यार क्या तुम चुप रह सकते हो थोड़ी देर के लिए। ये कहता हो जो वो खुद को शांत करती है। फिर वो कहती है चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खासा चीज़ बताता हूँ। फिर जो वो है वो कहना शुरू करती है कि अगर मैं तुम्हें इस गेम के एल्गोरिदम के बारे में बताऊँ या फिर कह सकते हो कि रूल्स के बारे में बताऊँ, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये गेम हर एक प्लेयर को उसका मैक्सिमम फ्रीडम देता है, लेकिन इसके लिए उसको एक काम करना पड़ता है और वो है उसके पैशन के साथ उसका कैरेक्टर भी इस गेम में सेम होना चाहिए। जैसे कि उसका पैशन, फेस, बॉडी फिगर वगैरह सब कुछ सेम होना चाहिए। बस कुछ ही चीज़ है जो वो अलग से कर सकता है। जैसे अगर कोई चाहे तो उसका हाइट बढ़ा सकता है उसके पहले के हाइट से, ऐसा ही। लेकिन उसका जेंडर वो कभी भी नहीं चेंज कर सकता और इसका कोई भी चांस भी नहीं है। और क्या तुम्हें इसका रीज़न पता है। तो इधर जो है कैप्टन लाबा को सोचने लगती है और वो कहती है कि इसका रीज़न क्या एक लो है। जैसे कि अगर कोई चाहे मतलब मेरा दिमाग में आ रहा है, अगर कोई चाहे कि वो मेल है
है वो फीमेल होना चाहे, या फिर उसका कैरेक्टर एक नॉर्मल अच्छा खासा है लेकिन वो गेम कैरेक्टर में एक निंजा बन के रहे, या फिर कुछ और बन के रहे, या फिर कुछ भी बन सकता है। अगर चोर हो तो चोर भी बन सकता है। ऐसा क्या होता है, हमारे मेन कैप्टन लव जो है वो अपना ओपिनियन दे रहा था, तो इस बात को सुनकर जो है कहता है कि हाँ तुमने सही कहा है, थोड़ा बहुत जो भी हो मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। इस गेम में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा स्पेशल और सबसे ज़्यादा एक्सक्यूज़ है, और वो है प्रस अरे भाई ये मतलब काम है इसका मतलब, मैं इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा मुँह में, जो भी हो। कहता है कि ये इस गेम के जिसने भी बनाया है, जिन्होंने इस गेम को बनाया है, वो लोग कंपनी, वो लोग सारे के सारे लॉ को फॉलो कर चुके हैं, और वो लॉ को फॉलो करके ये गेम बनाया है। अगर कोई चाहे तो वो अपनी कैरेक्टर को बदल नहीं सकता है, वो रियल लाइफ में जैसा है वो अपने कैरेक्टर को वैसा ही बनाना उसे पड़ेगा, क्योंकि ये एक लॉ है। जो भी हो, मैं इस गेम कंपनी की इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ, और हाँ मेरी तरह एक और बंदा है जो इस चीज़ को नफरत करता है। तो इधर हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है इस गेम का, तो मतलब बताया जाता है कि वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता। फिर जो लूना फिर से कहती है, अगर तुम्हें इस लॉ का एक और बात बताऊँ तो मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि इस लॉ के बाद तुम अपने कैरेक्टर से कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें पूरा का पूरा फ्रीडम दिया गया है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन हाँ तुम अपनी गेम में अपने कैरेक्टर को मतलब कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, और वो छोड़ के तुम सब कुछ कर सकते हो, और जो चाहे तुम कर सकते हो। इस गेम में तुम्हें पूरा का पूरा आज़ादी दिया गया है। फिर जो बताया जाता है, लेकिन एक चीज़ है जिससे तुम अपना सब कुछ चेंज कर सकते हो, मतलब अपनी खुद की कैरेक्टर को भी, जैसे तुम्हारी कैरेक्टर अभी के टाइम पे चेंज है, और वो चीज़ एक ही है, वो है एंजल रिंग। तो हमें दिखाया जाता है इधर एंजल रिंग को, और बताया जाता है कि हाँ वो ही एक चीज़ है जिससे एक बंदा अपने कैरेक्टर को बंदी बना सकता है, एक बंदी अपने कैरेक्टर को बंदा बना सकता है, मतलब वो चाहे तो अपने जेंडर चेंज कर सकता है इस एंजल रिंग से। इससे उसका जो है ना इन्फॉर्मेशन या फिर उसका फेस वगैरह थोड़ा बहुत हाइड रहेगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं। अगर जेंडर चेंज होता है तो बस सब कुछ ही चेंज हो जाएगा, फिजिकली वगैरह जो भी हो। इधर जो लूना कहती है या कैप्टन लव कहती है कि अच्छा तो तुम ये सब अभी समझ में आया मेरे को। तो इधर जो है लूना कहती है कि अच्छा ठीक है, चलो तुम्हें समझ तो आ गया, चलो मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ। देखो जब तुम लड़की थे, तुम्हारा कैरेक्टर ओरिजिनल था, तब तुम्हारा हाइट छोटा था, ठीक है, और सब कुछ सेम टू सेम ही था करीब। और जब तुम लड़का बने तो तुम्हारा हाइट बढ़ चुका था, तुम्हारी मसल्स गेन हो चुका था, तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग सब कुछ हो चुका था, तो जिसकी वजह से तुम ऐसा समझ सकते हो कि तुम्हें फ्रीडम तो है और तुम्हारी बॉडी चेंजिंग भी हो चुका है। अब तुम पहले की तरह, जिस टाइम तुम ओरिजिनल बॉडी पे थे, तुम जो भी कर सकते थे, अभी के टाइम पे तुम वो सब कुछ कर सकते हो। किसी भी चीज़ से तुम्हें अनलेस नहीं किया गया है, तुम एक यूज़र की तरह सब कुछ कर सकते हो, तुम्हें एक पूरा का पूरा फ्रीडम है। ये कहने के बाद जो है लूना जो है थोड़ी देर शांत होती है। फिर वो कहती है कि चलो हम अभी के टाइम पे हेवन के इस साइड पे आ चुके हैं। फिर वो कहती है कि इस गेम के जो रूल्स है या फिर इस गेम की जो कंपनी है, वो यही चाहता है कि हर एक लोग इस साइड पे आए और इस चीज़ को ट्राई करे, ठीक है। तो ये कहने के बाद जो लूना जो है अपनी पैर को ऐसे पीछे की तरफ लेता है, मतलब वो घूमता हुआ वो कहता है कि जो भी हो, इस गेम की कंपनी ने जो भी चाहता है वो सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो उनके रूल्स है और उनके रूल्स के अनुवाद ही ये सब कुछ होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है वो सारे के सारे को, इस सारे के सारे कैरेक्टर्स को ये एंजल रिंग्स का मजा चाकने देंगे, मतलब यूज़ करने देंगे। इसके बाद कहने के बाद जो लूना जो अपने हथजरी को ऐसे ऊपर की तरफ करता है, और हम देखते हैं सामने की तरफ ऊर्जा से जो है पूरा का पूरा बादल ऐसे क्लियर हो जाता है। कैप्टन लव जो इस चीज़ को देखकर हैरान होता है। हम देखते हैं सामने की तरफ जो है एक पेड़ होता है और उसके नीचे पानी वगैरह झील होता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहती है कि यही है हेवन का पानी। इस पानी को अगर तुम पीते हो तो तुम अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हो, और इसके लिए तुम्हें अपने ओरिजिनल फॉर्म में भी जा सकते हो। बस तुम्हें ये पानी पीना पड़ेगा, तभी तुम अपने ओरिजिनल जेंडर पे जा सकते हो। तभी उस झील का पानी दिखाया जाता है, वो जो सफ़ेदी होता है। तभी जो है कैप्टन लव इस चीज़ को सुनकर वो यह क्या ना, मतलब भाग के ऐसे खुशी से जाने लगती है कि चलो अभी पीते हैं। तभी वो अचानक रुक जाता है और वो कुछ सोचने लगता है। वो कहता है कि वेट एक सेकेंड, अरे कॉकरोच, तुमने आखिर यहाँ पर क्या किया है? हमको आखिर यहाँ पर क्यों लाए हो तुम? हाँ, हम तो रियोट को बचाने के लिए उसका वेपन ढूंढ रहे थे और तुम हमको यहाँ पर लाए। ये कहता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो जाने लगती है और वो कहती है कि अभी चलो यहाँ से चले, ठीक है, और ये जगह हमें बस अपने बेकार के टाइम पास करने के लिए लाए हैं, हमें रियोट का वेपन जल्दी जल्दी ढूंढना पड़ेगा। और इस बात को सुनकर जो हाबी जो है मतलब कुछ सोचता है, वो कहता है कि मिस लव ज़रा सुनिए ना, बात यह है कि एक्चुअली हाबी का जो वेपन है वो यहीं पर सील्ड है। इस बात को सुनकर जो हमारे मेन कैप्टन लव जो है वो बहुत ज़्यादा तो मतलब कब जाता है, मतलब वो हैरान हो जाता है। तभी वो अचानक से जो है मतलब है ना एकदम मतलब क्या कहते हैं भाई, मीम बन गया, ठीक है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो पानी है वहाँ पर उसका पावर सील है, ठीक है। तो उधर जो है हमारा कैप्टन लव उस तरफ देखता है, वो कहता है कि ओह सच में ये पानी तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अरे मैं इस पानी में जाके अभी नहाऊंगा। नहीं नहाना नहीं चाहिए, मैं खाऊंगा, जल्दी जल्दी जाके खाना पड़ेगा, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और जैसे लूना ये सब सुनकर कहती है कि सच में तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। इस बात को सुनकर जो हमारी कैप्टन लव जो है वो ऐसे मुंह बना लेता है और वो कहता है कि कुछ कहने का है ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखा जाता है कि हमारे कैप्टन लव जो है वो पानी लेके अपने हाथ में जो है उस पानी को पीता है, और उसके आईडी पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने होल्डी वाटर ऑफ हेवन खा लिया है।
और आपकी बॉडी जो है वो मतलब है ना क्लियरेंस हो रहा है ऐसा, ठीक है, मतलब उसका बॉडी जो है ना मतलब पहले की तरह हो रहा है ऐसा है। तो हम देखते हैं कि हमारे कैप्टन लब की जो है बाल बाल बड़ा हो जाता है और हम फाइनली देखते हैं कि वो अपनी पुरानी जो फॉर्म है उसमें आ जाते हैं, ठीक है, उसका फॉर्म जो है चेंज हो जाता है वो इयरिंग्स रहने के बाद भी, ठीक है, वो इयरिंग्स उसके कान में था फिर भी वो चेंज होता है, तभी जो एक नया स्किल ओपन होता है और वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अगर वो चाहे तो वो लड़का बन सकता है, अगर वो चाहे वो लड़की भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, ये जो है ना मतलब स्विच हुआ है हमारे कैप्टन लब अपनी ओरिजिनल फॉर्म में और ये कूल डाउन होने में 24 घंटा लगेगा, 24 घंटे बाद ही वो है ना वो चाहे तो लड़का बन सकता है 24 घंटे बाद, ठीक है। तो जो भी हो इधर हमारी कैप्टन लब को हम देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है वाह सच में मैंने बस इससे एक घूंट पिया था और ये होल्डी वाटर सच में ये हेवन का वाटर मेरा जेंडर चेंज कर दिया है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी जो है इधर लूना आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, इतना ज़्यादा स्माइली प्रीटी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये कहता है जो लूना जो है बोतल लेके जो है वहाँ पर उस चीज़ में हाथ घुसाता है और वो पानी लेने लगता है। वो पानी लेती हुई कहती है कि ये होल्डी वाटर अगर मैं इस बोतल के अंदर भी लूँ तो कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा, ये अभी के टाइम में जैसा काम कर रहा है वो वैसा ही काम करेगा। ये कहने के बाद जो उस बोतल को लगाने लगता है पानी भर के और वो कहता है कि अभी के टाइम पे वो नौसिखिया नुब्रा इधर नहीं आ सकता क्योंकि उसे रियोट को बचाने जाना है, तो अभी के टाइम पे मुझे ही इस पानी को ले जाके उसके पास देना पड़ेगा क्योंकि उसका जेंडर भी तो चेंज होना जरूरी है, जो भी हो मैं उसको दूंगा ये ले जाके। तभी जो हम देखते हैं कि साइड से जो है कैप्टन लव अपना हाथ बढ़ाती है, फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा भारी है, चलो मैं तुम्हें मदद करता हूँ। उधर जो लूना कहती है कि भूल जाओ मजाक मत करो। तभी जो कैप्टन लव कहते हैं कि अरे यार तुम ये क्या सोच रहे हो, क्या मैं इसे चुरा लूंगा इसे रख दूंगा, ऐसा नहीं है, मैं इसे कुछ नहीं करूंगा, मैं इसके अपने पास रखूंगा। लूना कहती है कि मुझे मतलब ये मत समझाओ, ठीक है, एक कैट के पास अगर मैं एक सुनारी मछली दूंगा वो उसे रखेगा या पिएगा खाएगा ये मुझे अच्छे से ही पता है। तो इधर हम हाबिक को देखते हैं भाई, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर ना ये सब देख रहा था, ठीक है। तभी वो अपने मन में कहता है लूना आखिर ये कौन है, ऐसा लग रहा था कि उसे इस जगह का लोकेशन पहले से ही पता था, जैसे ये कोई आम इंफॉर्मेशन हो। वो इतनी जल्दी इस जगह पे आ गया एकदम बादलों के ऊपर चल के और वो आके सीधा उसी जगह पे रुका जहाँ पर रियोट का पावर सील था मास्टर रियोट का, और यहाँ पर यहाँ था वो हेवन का पानी जो होली पानी, मतलब कैसे उसे ये चीज इतना अच्छे से कैसे पता है। और एक और चीज जो उसे इतना मालूम है क्यों, वो उसे भी ये भी पता था कि अगर इस पानी को बोतल में लिया जाए तो ये एकदम सेम काम करेगा, इसका कोई अलग सा चीज नहीं होगा कि ये काम नहीं करेगा फिर अदरवाइज कुछ और, उसे एकदम सही से पता है। ये चीज मुझे भी नहीं पता था कि बोतल में लेने की वजह से यहाँ पर इस पानी का मतलब असर खत्म होता है या फिर नहीं होता, ये मुझे भी पता नहीं था, लेकिन ये उसे पता है। एक और चीज, हाँ, वो उसने ही उरेकन को मरने के बाद भी उसे जिंदा कर दिया था और वो सारे के सारे लोगों के अगेंस्ट उरेकन को कर दिया था। और ये वही है जिसने हीरो यूपी को भी जिंदा किया था उसके मरने के बाद भी, फिर हीरो यूपी को उस जगह में उस जंग में शामिल किया और उसने बहुत ज्यादा धमाका भी किया था। और ऐसा मानो लगता है कि वो सब कुछ जानता ही था कि हीरो यूपी के बाद कैप्टन लव ही ड्यूमन किंग बनेगा, ऐसा लगता है कि सब कुछ उसके प्लान है या फिर उसने ये सब कुछ डिजाइन किया है। एक और चीज जो है वो है कि जब प्राचीन बिस्टमैनों के साथ हमारी नॉर्मल ह्यूमन को फाइट हो रहा था तब भी लूना उन फाइटरों के उस गिल्ड के मास्टरों के बीच पे था, वो उस जगह पे ऐसे था कि वो वहाँ पर ही था, वो कभी भी मतलब अलग नहीं था, ऐसा लग रहा था कि वो उस जंग का हिस्सा है और वो उस इंसानों को मदद कर रहा है। सारे के सारे पावरफुल बंदों के साथ वो हमेशा रहता था, जैसे हमारा हीरो के साथ भी वो रहा था। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाला है और वो है वो हमेशा था तो हमारे साथ ही, लेकिन वो साइड में था, वो साइड में रहता हुआ बहुत ज्यादा मुकाबला करवाया, बहुत ज्यादा जंग करवाया। वो साथ तो था लेकिन वो साइड में ही था, वो हमारा पास नहीं था। इन बातों को हाबिक सोच के जो है वो मतलब वो खुद से ही कहने लगता है क्या मैं कुछ ज्यादा सोच रहा हूँ, क्या मैं इस चीज को लेकर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा हूँ इस कॉर्नो लाइफ गेम में, क्या मैं कुछ ज्यादा ही अपने दिमाग चला रहा हूँ। ये कहता हो जब वो लूना को देखने लगती है तभी जो है साइड से जो एक साउंड आता है, ठीक है, बादल बादल गरजने का, और इधर जो कैप्टन लव जो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि आखिर आखिर ये साउंड कहाँ पर है, कहाँ से है ये साउंड। तभी जो लूना खड़ा हो जाती है और वो कहती है चलो आ गया है वो लोग, बहुत जल्द यहाँ पर लड़ाई शुरू होने वाला है। तो हमारे कैप्टन लव ये सुनकर कहता है कि क्या एक बैटल, और वो अपने मन में कहता है कि क्या उसने एक बोतल लिया इसकी वजह से बैटल होगा, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। तभी जो लूना कहती है कि हाँ एक जंग, जो भी हो जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ और शो ऑफ मत करो। वो रियोट की ओपन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो जितना भी सील उसका पावर हुआ है उस सबको प्रोटेक्ट वो ही करता है। तो जो हमारी कैप्टन लव कहती है कि क्या वो पावर सील को प्रोटेक्ट करता है। तभी जो हम देखते हैं उनके सामने से जो है कुछ आने लगता है और तभी जो है लूना कहती है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें इन लोगों के
अगेंस्ट लड़ने में मदद कर सकूँ और तुम लोगों का मैं हेल्प कर सकूँ। तो उधर जो है हमारे कैप्टन लव याद में सोचता है उस एंजल का जो ना वो था, वो गार्ड था उनके बारे में, और वो इधर लूना कहती है कि तुम लोगों ने जो देखा था पहले के टाइम पे वो उससे भी ये कहीं ज़्यादा ब्रूटल और ख़तरनाक है। ये बस एंजलों के पास ही रहता है, ये कभी भी ह्यूमंस के साथ या फिर किसी अदर्स बीस्ट के साथ नहीं रहता। और वो कहती है कि वो आ रहे हैं, वो गार्डियंस जो इस पावर को, इस सीलेट पावर को प्रोटेक्ट करता है, रियोट की इस पावर को। हम देखते हैं लूना जो है वो एकदम रेडी हो जाता है फाइटिंग पोस्ट पे कि वो उनको मार ही डालेगा। तभी जो देखते हैं कि हम इधर की इधर मिनियन आता है, मिनियन आता है, और भाई ये मिनियन दो एकदम नॉर्मल होते हैं और एक के लिए आता है वो बूम्बास्टिक। जो भी हो इधर में बताया जाता है कि ये गार्डियंस प्रोटेक्टर है और ये सील पावर को ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और इन मिनियर को देखकर जो कैप्टन लव जो थोड़ा हैरान होती है और मिनियर कहता है कि क्यों। तो तभी जो हमारे कैप्टन लव बहुत ही ज्यादा मतलब है ना खुश हो जाती है और वो कहती है कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना ज्यादा क्यूट। ये कहता तो वो सीधा जाके उस मिनियर के ऐसे गले में लगा लेता है और वो कहता है कि यार ये कितना ज्यादा डेंजरस है, ये तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, मेरे दिल के लिए इतना ज्यादा डेंजरस ठीक नहीं है, मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरा हार्ट टूट ही जाएगा, इतना ज्यादा क्यूट, आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या मैं इनसे एक ले सकता हूँ, मैं इनसे एक को ले जाऊंगा। ऐसा कहता ही तभी जो है वो मिनियर हमारे कैप्टन लव के मुंह के ऊपर थूक देता है, ठीक है भाई। और इस चीज़ को देखकर हमारे कैप्टन लव को सोच ही नहीं पाता आखिर ये हो क्या रहा है। तभी जो लूना पीछे से कहता है कि अरे यार तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं, ये तो हमारी नीचे वाले बंदों को ही नहीं देख पाता, मिट्टी में जो लोग रहते हैं, और तुम तो ऊपर से डेविल किंग हो, मतलब हेवन और हेल, तुम तो हेल के किंग निकले, तो तुम्हें ये कैसे पसंद करेगा। तभी जो वो मिनियर कहता है कि ड्यूमन, ये डर्टी ड्यूमन मुझे पकड़ के रखा है। तभी जो लूना अपने मन में कहती है कि हाँ खेल शुरू होने वाला है। तभी लूना कहती है कि तुम इनको देखकर मतलब है ना, मतलब छलावे में मत जाओ, इनको जैसा दिखते हो ये लोग वैसा नहीं है, ये अलग ही लेवल का है। तभी जो कैप्टन लव कहते हैं कि क्या अलग ही लेवल का। तभी जो साइड से साउंड आता है कि स्टूपिड, यू ड्यूमन किंग, तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया, तुम मैले हुए इंसान। इस बात को सुनकर हमारे कैप्टन लव बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये कौन कह रहा है। तभी हम देखते हैं उनके सामने जो है भाई वो मिनियर इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि हमारे कैप्टन लव उसके पैर के नीचे है। भाई साहब कैप्टन लव को समझ ही नहीं पाता, वो मिनियर ऐसे हा करके साउंड करता है और हमें एक नोटिफिकेशन से बताया जाता है कि ये सुपर मिनियन है और यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो इधर 3 मिनियन होता है, ठीक है, और उनके पावर अभी तुम्हें पता ही है, वो छोटे थे क्यूट थे लेकिन अभी बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुके हैं और बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं। लूना कहती है कि चलो अभी असली खेल शुरू होगा, चलो शुरू करो। तो हम देखते हैं कैप्टन लव जो एकदम शुरू हो जाता है फाइट के लिए और इधर से सीन एंड हो जाता है, फिर सीन चेंज होता है और हमें महल का सीन दिखाया जाता है और हम महल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर जो है लियो अपने सैनिकों के साथ आके वो कहती है कि तुम लियो लोएस्ट ह्यूमन, तुमको आखिर कैसे लगा कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, वो भी मेरे भाई रियोट को लेकर, आखिर इतना हिम्मत कैसे, क्या तुम्हें पता भी है कि इस प्लेस में आखिर कितने सारे आर्मी हैं, यहाँ पर मेरे 100 एंजल आर्मी है, 100, ठीक है। और ये 100 बात को सुनकर हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो कहता है कि अच्छा 100 आदमी, ठीक है, रुको मुझे जरा सोचने दो, मैंने अब तक जितने लोगों के साथ फाइट किया है क्या ये सबसे लोएस्ट है, चलो चेक करते हैं। तभी जो है हमें चेक करवाया जाता है कि एकदम पहले जो वॉर हुआ था शुरू के चैप्टर में है ना, वो 3 मिलियन मतलब गिल्ड के मेंबरों के साथ वॉर हुआ था हमारी मेन कैरेक्टर का, मतलब तुम लोग को याद होगा जो लोग पहले से देख रहे हो, ठीक है, और जो भी लोग अभी तक पहले से नहीं देख रहे हो भाई जाओ यार, पहले भाई इतना सारा फाइट मजा स्पॉइलर वगैरह मजा ही आ गया, ठीक है। अभी के टाइम पे भी है, तुम लोग शुरू से देखोगे तो मैं अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो गिल्ड वॉर हुआ था और इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर अकेला था और 3 मिलियन बंदे थे वो भी सारे के सारे फाइटर, ठीक है। तो भाई अकेला भी गया था, फिर आया था 500,000, ठीक है, 500,000 जो है मरे हुए योद्धा, ठीक है, वो ड्यूमन किंग था हीरो यूपी, उसके साथ उसके अगेंस्ट पे फाइट हुआ था। फिर आता है 1 मिलियन बीस्टमैन, ठीक है, बीस्टमैन भाई ये ना हीरो यूपी के एक बंदे को है ना, हीरो यूपी के जितने भी आर्मी थे उनको कूद डालेगा बीस्टमैन, ठीक है, 1 मिलियन बीस्टमैन थे। और अगर इन 1 मिलियन मतलब तुम ऐसा समझ लो भाई ये जो 5,000 है ना, 5,000 जो हीरो यूपी का आर्मी है और 3 मिलियन जो है ना मतलब गिल्ड वॉर की आर्मी है, इन लोगों को जो है ये जो बीस्टमैन है ये कूद देंगे, ठीक है भाई, इतना ज्यादा पावरफुल है बीस्टमैन, वो भी 1 मिलियन, उनको भी हमारी मेन कैरेक्टर ने कूद दिया। तो तुम समझ ही सकते हो वो कितना ज्यादा पावरफुल है और हमें बताया जाता है कि ये एक फैक्ट है, ठीक है। और इस बातों को सुनकर जो इधर जो लियोर कहते हैं कि आखिर तुम्हारा इतना ज्यादा हिम्मत कि तुम यहाँ पर झूठ बोलते हो। ये कहने के बाद वो फिर से कहता है कि सारे के सारे मेरे जितने भी सोल्जर हो सारे के सारे एक साथ उसके ऊपर अटैक करो, सारे के सारे एक साथ। तो हम देखते हैं कि सारे के सारे जो एक साथ हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और हम पीछे की तरफ देखता है कि भाई पूरा का पूरा सोल्जर जो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर वुडन स्टिक को लेकर अपनी कमर से सीधा ऊपर की तरफ ऐसे मारता है और हम देखते हैं वुडन स्टिक जाके सीधा लगता है वो सोल्जर के ऊपर। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो मैं अपना एक ही स्किल अभी के टाइम पे यूज कर सकता हूँ और वो है बिना मारे मारना, और यही स्किल है जो मुझको मदद करेगा इन लोगों को घटिया में पासने के लिए, इनको ऐसा कूटूंगा कि इनको याद आ जाएगा नानी का। तो इधर हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे मार देता है और वो भाई अटैक तो तुमने
आपने देखा ही था। तो इन सबको देखकर लियो और पूरा का पूरा हैरान होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। एक एंजल गार्ड को एक नॉर्मल ह्यूमन मान रहा है, वो भी एक बस वुडन स्टिक से, कैसे पॉसिबल है। इस चीज़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं उस झील के सामने जो है मतलब अच्छा खासा फाइट वेट चल रहा था। हम देखते हैं कि एक सुपर मिनियर जो है वो हाबिक की तरफ अटैक करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ता है। तभी जो है हाबिक अपने हाथ को उठाता हुआ वो अपना मिरर का स्किल को यूज़ करता है। वो 8 मिरर से वो फास्ट एंड 6 मिरर को यूज़ करता है, ठीक है। वो अपने सामने की तरफ एक शील्ड बना देता है, जिस शील्ड के सामने आके वो जो मतलब सुपर मिनियन है वो रुक जाता है। तो हाबिक इधर कहता है कि मेरा ये 6th मिरर है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक डिफेंस है, इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि इस मिरर में, इस 6th मिरर में इतना ज़्यादा पावरफुल सा पोस्ट मतलब एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है जो कोई भी नहीं तोड़ सकता। ये हर टाइम इस मिरर को रिकवर करता रहता है, तो तुम सोचो ही मत कि तुम इसे तोड़ सकते हो। तो हम देखते हैं कि ये जो है ना सुपर मिनियन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे मतलब एंग्री हो जाता है और वो ऐसे मिरर पे मुक्का मारने लगता है। तभी जो है हाबिक कहता है कि चलो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरा असली ट्रिक्स, अटैक। ये कहता है जो वो अपनी एक और मिरर को ऑन करता है, वो होता है फर्स्ट मिरर। वो हाइपरमेशन का एक मिरर होता है जो आसमान से है ना ग्रेविटी का पुश करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो मिरर जो है ऊपर उसके ऊपर आ जाता है, उस जो सुपर मिनियन के ऊपर आ जाता है और वो सीधा ऊपर से एकदम हाइवर जो है एडीटीओस एक अटैक करता है, ठीक है, एडीओस अटैक। तो उस एडीएस अटैक में ऐसा होता है कि मतलब ग्रेविटी का पावर है, ठीक है, मतलब उसे सीधा मिट्टी के अंदर घुसा देगा, ऐसा पावर है। तो हम इधर देखते हैं कि वो जो है वो सीधा ऐसे धीरे धीरे ऐसे गायब होता हुआ एकदम मतलब पूरा वैनिश हो जाता है, वो सीधा मिट्टी के अंदर चला जाता है। और ये होल भाई तुम देख ही सकते हो इधर हाबिक को कितना छोटा लग रहा है भाई, मतलब समझ ही लो भाई कितना ज्यादा खतरनाक सा पावरफुल सा अटैक था। तो हाबिक जो ये अटैक करने के बाद कहता है कि हाँ चलो ये तो खत्म हो गया। अचानक तभी जो मिट्टी मतलब मिट्टी नहीं, आसमान में जो बादल है वो गरजने लगता है, ऐसे हिलने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है और साइड से टुप टुप मतलब है ना बम ब्लास्ट का साउंड आ रहा था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट का साउंड आ रहा था। तो इधर जो हाबिक घूमता है, देखता है और वो देखता है कि उसके सामने जो है बहुत बड़ा ब्लास्ट हो रहा था, ठीक है। और हाबिक कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बैटल लग रहा है अभी के टाइम पे, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ब्लास्ट है। और इधर हम देखते हैं इधर जो है कैप्टन लब जो है अपने ड्यूमन फॉर्म में आ जाता है, आके वो है ना वो अपना जो लेजर अटैक है वो करता है। तो हम देखते हैं वो इस अटैक को करता हुआ जो है वो उस मिनियर की तरफ भेजता है और वो अटैक करीब मिनियर के बॉडी में लग जाता है। तभी जो है मिनियर जो वहाँ से एक स्नो निकलता है, मतलब बर्फ की कुछ निकलता है, ठीक है। और वहाँ से जो है वो उस अटैक को रोक के रखता है, ठीक है, हमारे कैप्टन लब का जो अटैक है उसे रोक के रखता है और वो उसे दूर पुश भी करता है। और पुश करता हुआ वो ना एकदम बीच बीच पे चला जाता है, वो दोनों है ना एकदम सेम एनर्जी देता है, जिसकी वजह से वो एनर्जी दोनों एडजस्ट होकर एक ब्लास्ट होता है और वो जो सब कुछ एकदम धुंधला धुंधला हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं उधर जो है वो सुपर मिनियन जो है उसका लॉन्ग रेंज जो एवतार अटैक है वो एक्टिव करता है और वो उसे वो यूज़ कर रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से वो दूर है ना अपने अटैक को भेज पा रहा था। तो इधर हमने हाबिक जो ये सब देखकर जो वो कहता है वाह क्या अच्छा खासा है, मुझे इतना पता ही था कि ड्यूमन किंग का स्किल सच में एक स्पेशल स्किल है और वो कैप्टन लब वो भी बहुत अच्छे से इस सब को कर पा रहा है। ये सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर और गॉर्जियस है, मुझे ये उम्मीद ही था कि वो ऐसा कर सकता है। जो भी हो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा उनकी हेल्प करना चाहिए। वो ये कहता हुआ तभी जो है अचानक से उसके पीछे से जो है वो मिनियन आके उसके पेट के अंदर से सीधा जो उसका हाथ घुसा देता है और वो सीधा उसके पेट के आर पार हो जाता है भाई, अचानक आके मारता है भाई साहब, तुम समझ ही सकते हो। तो इधर जो भाई हम देखते हैं कि भाई हाबिक का हालत खराब होता है और उसके मुंह से पेट से दोनों तरफ से खून निकल जाता है और तुम देख ही सकते हो कि पूरा आर पार हो चुका है। हाबिक अपने मन में कहता है कि अरे नहीं ऐसा कैसा हो सकता है, मैंने तो उसे बहुत अच्छे से शॉट दिया था, मैंने तो उसे बहुत अच्छे से डैमेज दिया था, लेकिन उसका एक भी खरोच नहीं आया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी जब हम देखते हैं वो मिनियर को वो है ना कहता है कि पैं, तो उधर जो हमें बताया जाता है कि इस मिनियर का एक और अवतार है, मतलब भाई इनका बहुत सारा स्किल है, बहुत सारा अवतार है, ठीक है। तो इस अवतार में ऐसा होता है कि इनका जो डैमेज और मैजिक डिफेंस है वो सारा का सारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई भी मैजिक या फिर है ना फिजिकल डैमेज देता है तो वो उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। ये कुछ मोबाइल लीजेंड की तरह लग रहा है मेरे को। जो भी हो फिर हम देखते हैं इधर जो कैप्टन लब इस चीज़ को देखकर जो वो मतलब चिल्ला के उठा है कि हाबिक, और हम देखते हैं कि हाबिक जो नीचे की तरफ गिर जाता है और वो एकदम मतलब बहुत ही मतलब है ना बहुत ज़्यादा तुम समझ सकते हो। तो इधर जो कैप्टन लब को हम अचानक देखते हैं कि उसके पीछे से जो है वो जो मिनियर था नीचे की तरफ जिसके साथ वो फाइट कर रहा था, उसके ध्यान भटकने की वजह से वो जो मिनियर एक चांस उसे मिल जाता है, वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं वो अटैक सीधा हमारे कैप्टन लब की बॉडी पे लग जाता है और उनके आईडी पे एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी स्किल को डीएक्टिव किया जाता है क्योंकि आपने एक अटैक आया है वो भी डिस्टर्बेबल, मतलब ऐसा है कि खत्म होने वाला। फिर हम देखते हैं कैप्टन लब जो नीचे नीचे की तरफ गिर जाता है और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पीड से गिर रहा था और उसके कपड़े वपड़े फट गए थे, ठीक है, तो समझ सकते हो पूरा का पूरा अटैक उसके बॉडी पे लगा है। तो हम देखते हैं वो दोनों जो है एकदम साइड में एकदम पड़ा हुआ है, दोनों दो साइड में। और इधर जो हम देखते हैं वो मिनियर थे ना वो ऐसे सामने की तरफ आने लगता है कि उनको आज मार ही डालेगा। तभी जो एक मिनियर जो है वो अपने हाथों को रेडी करता है कि सीधा मार ही डालेगा अभी। और हम देखते हैं कि उसके हाथ पे जो वो ऊर्जा इकट्ठा कर रहा था कि उसे लेजर से अटैक करेगा जिसे उसने डैमेज किया था। तो हम देखते इधर कैप्टन लब कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि उसका शरीर पूरा का पूरा डैमेज हुआ था और वो अपने मुंह
मुंह में कहता है कि लगता है मेरा मौत का टाइम आ चुका है। तभी जो है देखते साइड से जो है हमारी जो लूना होती है वो कहती है कि बुम, और तभी हम देखते हैं उसके हाथ जो है वो मिनियन के जो हाथ है वो एकदम बीच से ऐसे गायब हो जाता है, ठीक है, ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा समझ लो कि वो टाइम बम था और वो ब्लास्ट हो गया, ऐसा होता है। और इस चीज को देखकर जो वो मिनियन का हालत भी खराब हो जाता है कि उसका हाथ मतलब ऐसे कट के नीचे गिर रहा है। और इस चीज को देखकर वो मिनियन बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो रोने लगता है कि मेरा हाथ टूट गया, हाथ टूट गया। वो ऐसे हाथ को पकड़ के ऐसे रोने लगता है और साइड से वो मिनियन भी इसे देख रहा था, ठीक है। तभी जो है कि वो लूना है, लूना जो अपनी चुटकी बजाती है और वो कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम लोगों को मेरा हेल्प चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि क्या मिस लव तुम इतना जल्दी हार जाओगी। तुम्हें शर्म भी नहीं आ रहा, तुम ड्यूमन किंग हो, ड्यूमन किंग सॉरी क्वीन हो, ड्यूमन क्वीन हो, फिर भी तुम हार गए हो। एक हेवन की एक नॉर्मल बॉडीगार्ड से, एक गार्ड के अगेंस्ट तुम हार गए हो। ये बहुत ज्यादा शर्मजनक बात है। तुम्हें शर्म आना चाहिए कि तुम मतलब हार गए हो, वो भी एक किंग बन के, एक क्वीन बन के तुम हार गए। ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। मैंने तुमसे बहुत ज्यादा अच्छा खासा मतलब उम्मीद किया था कि तुम कुछ कर लोगे, कुछ करोगे, नहीं तुम नहीं कर पाए। तो हम देखते कैप्टन लव जो वो उठ के बैठती है और वो कहती है कि कॉकरोच मैं क्या कहूँ। तभी जो है हम देखते लूना सामने की तरफ जाता है और वो कहता है कि तुम सब मेरे पीछे ही छुपे रहो, ठीक है, और अभी क्या कहूँ, मैं यहाँ पर आया ही था इन लोगों के साथ फाइट करने के लिए और मैं तुम लोगों का मदद करने के लिए। तुम लोग हमेशा मुझे देखे हो फाइट करने के लिए, बस फाइट करने में मैं क्या करता था कि जो मतलब मेरे को पसंद नहीं था मैं उसे मार डालता था और मैं ज्यादातर किसी और से फाइट करवाता था, किसी बंदे से, किसी फाइटर से, किसी मॉन्स्टर से, लेकिन तुमने कभी मुझे फाइट करता हुआ नहीं देखा। चलो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर एक गॉडनेस ऑफ लाइफ का फाइटर अगर फाइट करे तो कैसा दिखता है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है महल के अंदर में, जहाँ पर हम देखते हैं कि लियोर जो है लियोर जो है वो अपनी सोल्जरों के साथ जो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करता है। वो सारे के सारे सोल्जर उनके ऊपर अटैक करने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर उनको जो है एक को पटक के मारता है। फिर जो लियोर ये सब देखकर जो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि एंजल का सोल्जर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, वो हेवन की सोल्जर है और हमारे मेन कैरेक्टर अर्थ की एक नॉर्मल ह्यूमन है, तो मतलब कोई चांस ही नहीं है कि वो उसे टच भी कर पाए। और दूसरी तरफ यही है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे मार रहा है, ठीक है, उस सोल्जरों को। तो इन सबको देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर सीन शुरू होता है और हम देखते हैं कि इधर जो है वो जो सोल्जर है वो नीचे गिर जाता है, उसका हेलमेट में सब कुछ उड़ जाता है। हम देखते हैं कि और भी सोल्जर जो है उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, और हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो जख्मी था। हम देखते हैं उसके मुंह से नाक से खून निकल रहा था और उसका दांत भी टूट गया था, उसका बाल नहीं है भाई, जो भी हो। तभी जो एक सोल्जर कहता है कि तुम्हारा आखिर हिम्मत कैसे हुआ, तुमने हमारी सोल्जर के ऊपर अटैक किया है, हमारी भाई के ऊपर, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये कहता है वो जो जाता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, और हमारे मेन कैरेक्टर अपना वुडन स्टिक ऐसे हाथ में से घुमा के ना, मतलब देखो तुम देखो पिक्चर देख के समझ जाओगे, वो घुमा के ऐसे सीधा सर पे मारता है। उसका तो थुतनी पे मारा था, इसके सर पे मारता है और मार के कहता है कि चलो सीक्रेट स्किल अपडेट स्टिक। और हम देखते हैं कि वो जो है ना वो सीधा नीचे की तरफ ऐसे मिट्टी की तरफ भाई देख ही सकते हो, बहुत ज्यादा बुरी हालत है। तो इधर जो है वो जो रियोट है, रियोट ये सब देख कर कहता है क्या कौन सा स्किल है ये भाई, ये कौन से लेवल के स्किल यूज करता है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ये कैसे कैसे मारता हुआ स्किल का नाम ले रहा है, जिंदगी में भी नहीं सुना। तभी हम देखते हैं पीछे से जो एक और अटैक करने के लिए आता है और वो कहता है कि अब तुम मरोगे। और हमारे मेन कैरेक्टर तभी अपनी स्पीड से जो उसके सीधा मुंह पे मतलब गाल पे मारता है और उसका भी हेलमेट उठ जाता है। लेकिन भाई हाँ, इसका बाल है, वो दोनों का बाल नहीं था लेकिन इसका बाल है। जो भी हो, वो साइड से उड़ता हुआ जाता है और वो जाके थोड़ी दूर जाके गिरता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन होकर रखा था। मतलब ये शॉट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एक और सोल्जर के ऊपर वो जाके गिरता है और दोनों का हालत ख़राब होता है। हमारी मेन कैरेक्टर उसका जो है वो STR का स्किल है ना, वो स्पीड का वो यूज़ करता है और बहुत ही ज़्यादा सुपर स्पीड से वो सारे के सारे सोल्जरों को, यहाँ पर करीब 7-8 सोल्जरों को एक साथ जो है मतलब मारता है। और ऐसे मारते उछलता रहता है, मतलब ऊपर की तरफ मार मार के सबको हवा में भेज रहा है, ठीक है, सबको। और वो बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहा है और कह रहा है कि सब लोग मरोगे, तुम सब लोग मरोगे, ऐसा कहता हुआ वो पागलों की तरह सबको मार रहा था। और इधर इन सोल्जरों को जो भी मतलब थे ना थोड़ी दूर, करीब 100 सोल्जर है, तो बहुत सारे सोल्जर है, वो जितने भी दूर थे ना, कुछ सोल्जर दूर थे, वो सारे के सारे देख के ऐसे डर गए थे कि आखिर ये कैसे मार रहा है, आखिर कैसे मुमकिन है। तभी जो पीछे से जो रियोट कहता है कि हे तुम्हें क्या कह रहा हो गोल्ड डिगर, हाँ गोल्ड डिगर, तुम क्या समझ रहे हो, मैंने तुम्हें कहा है कि इनको मत मारो, इनको मत मारो, हाँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुमको इतना पैसा दे रहा हो फिर भी तुम इनको मार रहे हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर रुक जाता है और वो कहता है कि ओह अच्छा ठीक है, मैं भूल गया था, हाँ मैं उनको जिंदा रखूंगा, तुम कोई भी फिक्र मत करो, मैं उनको मौत की घाट नहीं उतारूंगा। और ये बेस देखकर भाई मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ गया। और ये सब सुनकर जो रियोट का भी दिमाग खराब होता है कि भाई ये कर क्या रही है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा ये चाहता क्या है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर फिर से अपने कंट्रोल करता हुआ जो है उनके ऊपर अटैक करता है और एक के हाथ में मारता है। हम देखते हैं कि उसका अंदर का जो हड्डी है ना ब्रोन, वो सारा का सारा टूट जाता है एकदम, सीने का भी, ठीक है। और हम देखते हैं फिर से उसके सिर पे मारता है, उसका सिर ऐसे टेम्पा खा जाता है, क्या कहते हैं भाई, या फिर ऐसे दब जाता है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो इस बार जो है ना वो एक अलग लेवल का पावर यूज कर रहा है, मतलब है ना बीच पे ही, मतलब जो बंदा है वो ठीक ही रहेगा लेकिन उसका दिमाग या फिर हाथ बात सब कुछ टूट जाएगा, ठीक है। मतलब वो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही पावर लगा रहा है। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो फिर से अपनी स्पीड को यूज करता हुआ सबको टिक 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 करके मार रहा था। और रियो जो ये सब देख रहा
भाई ये क्या चल रहा है, कर क्या रहा है। और वो ऐसे 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 क्या कर रहा है, वो तो एकदम एक ड्यूमन बन गया भाई। मैं तो उसे बहुत अच्छा खासा बंदा जानता था, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा ड्यूमन, मतलब कितना ज्यादा ब्रूटल हो सकता है ये। मतलब ऐसे मार रहा है इन सोल्जरों को, खतरनाक, जिंदा रख रहा है, लेकिन ये तो मार ही डालेगा सबको ऐसे मार मार के। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जो अपने उड़न को टाइट से पकड़ के वो कहता है कि अब कोई है जो बच्चा है, कोई सोल्जर, आओ मेरे सामने आओ, मैं तुमको प्यार दूंगा, मोहब्बत दूंगा। कोई है जो अभी मेरे साथ लड़ने के लिए आ सकता है? आ जाओ, मैं हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं कहीं नहीं गया। हम देखते हैं सारे के सारे सोल्जरों का हालत खराब होता है, गाल मुंह थोबरा सब कुछ है ना, दिमाग विमाग सब कुछ टूट के रखा था, मतलब बहुत बुरा हालत था। तभी हमारा मेन कैरेक्टर लेफ्ट की तरफ देखता है और वो देख कर कहता है कि अभी लगता है कोई नहीं है। और रियोट क्या अभी क्या कर सकते हैं हम? ओ लियोर, हाँ अरे लियोर। हम लियोर को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे सोच में पड़ा था कि आखिर क्या करूं मैं अभी, और यहाँ पर ये क्या हुआ अभी के टाइम पे। हम देखते हैं लियोर जो है अपने हाथ के जो चाबुक होता है ना, वो जो चाबुक से पूरा हेवन का आधा उड़ा दिया था, हेवन का महल का, उस चाबुक को हमें दिखा जाता है और एकदम समझ में आता है कि इस चाबुक से वो कुछ ब्रूटल लेवल का करने वाला है। हम देखते हैं कि लियोर कहती है कि हाँ मैं अभी के टाइम पे कुछ कर नहीं सकता और मेरे पास अभी के टाइम पे कोई चॉइस नहीं है, तो मुझे एक ही काम करना पड़ेगा। ये कहता हुआ वो स्पीड से जो है मतलब उसका चाबुक को खोलता है ऐसे, और वो कहता है कि तुम अब गए बेकार ह्यूमन। तो हम देखते हैं वो उस चाबुक से जो सीधा बहुत ही ज्यादा ब्रूटल मतलब स्पीड से जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करता है। और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ ओ अरे ये तो वही चाबुक है ना जिसको वो पहले भी यूज किया था, वो आयरन हुई। अच्छा इससे अच्छा 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 अच्छा, चलो देखते हैं कि इससे वो कर भी क्या सकता है। मैंने तो देखा था पिछली बार उसने वो मतलब वो सब कुछ तोड़ दिया था। चलो ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अटैक करने दो, ये अटैक वैटैक मेरी बॉडी पे काम नहीं करेगा, बेकार में ये सब होगा। तभी जो साइड से आवाज आता है कि वहां से हटो, जल्दी हटो तुम। ऐसा साइड साउंड आता है, मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान होता है कि आखिर कौन कह रहा है। तभी जब हम अचानक से देखते हैं कि रियोट भाई जो उसका आधा है, हमारे मेन कैरेक्टर से आधा हाइट है उसका, उसे सीधा हमारे मेन कैरेक्टर ने ऐसे गोद में ले लिया। और भाई ये मोमेंट मुझे कुछ ज्यादा रोमांटिक लग रहा है। आई एम सॉरी भाई, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है भाई। जो भी हो हम देखते हैं कि रियोट जो इधर उसके भाई पीठों से मतलब भाई साहब क्या फील है, जो भी हो हम देखते हैं रियोट से सीधा उसके वहाँ से हटा लेता है। और हम देखते हैं वहाँ पर जाके वो अटैक लगता है और वहाँ पर धुआं धुआ के रखा था, मतलब ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और रियोट जो उसे साइड में लेता आता है और बहुत स्पीड से आ रहा था। हमारी मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखकर कहता है कि अरे अरे तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ यही तुम बच्चे बच्चे ये स्टूपिड जैसा काम क्यों कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। हाँ तुम आखिर ये क्या कर रहे हो? क्या वो मुझे मार सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है, वो मुझे नहीं मार सकता। और तुम अभी के टाइम पे ऐसे ऐसे क्यों मतलब ओवर रिएक्शन क्यों दे रहे हो? हाँ तुम जैसे ज़्यादा फिक्र करते हो, ये क्या हुआ भाई? ये तो कोई बात ही नहीं हुआ, इधर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ वो अटैक मुझे कुछ नहीं कर सकता। हम देखते रियोट कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ एग्री हूँ, लेकिन ये जो अटैक था ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था और उसके वेपन को कभी भी इग्नोर मत करना। उसका वेपन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये कभी भी नहीं चाहता कि वो तुम्हें ऐसे डैमेज करे, ये मैं कभी नहीं चाहता। क्योंकि रियोट को तो भाई पता नहीं है कि भाई हमारे मेन कैरेक्टर के पास हीलिंग फैक्टर है, वो उसे पता नहीं है, वो देखा नहीं है, ठीक है। तो मतलब समझ लो वो समझता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास पावर है, लेकिन वो हीलिंग फैक्टर या स्पीड जैसा कुछ नहीं है। तो मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि अगर उसे डैमेज हो गया तो वो रिकवर नहीं हो सकता, ऐसा हमारी जो रियोट है वो समझ रहा था, इसलिए उसने बचाया। जो भी हो इधर जो है हमारी मेन कैरेक्टर कुछ सोचने लगता है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तभी जो रियोट कहता है कि अगर उसने तुम्हें थोड़ा सा भी डैमेज कर लिया तो समझ लो कि तुम उसके कंट्रोल में आ जाओगे, अगर तुम उसके कंट्रोल में आ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमारी मेन कैरेक्टर सोचने लगता है। तभी वो एक पास्ट को याद करता है जहाँ पर जो है वो जो लियोर था, लियोर ने एक पावर यूज़ किया था, जिस पावर से जो है वो है ना उन सोल्जर को कहा था कि जाओ जाके उनको बाहर से पकड़ के लाओ अंदर में। तो हमारे मेन कैरेक्टर को जाके वो उसने उन दो सोल्जरों ने या फिर कह सकते हो वो मॉन्स्टर ने पकड़ के लाया था। तो वहाँ पर जो स्किल को उसने यूज़ किया था, ठीक है, उस स्किल के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा स्किल है जिस स्किल की मदद से किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है। वो ह्यूमन हो सकता है, कोई मॉन्स्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे अपने वश में किया जा सकता है अगर उसके अंदर मतलब जान हो तो, ठीक है। तो हमें बताया जाता है कि ये जो लियोर का जो है ना जो ये वश करने वाला स्किल है आँखों का, वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। और वो अगर हमारी मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा भी ऐसे टच कर ले और उसके मतलब आँखों में थोड़ा सा जैसे दिखा दे कि ऐसे आँखों को देख रहे, तो तभी जो है वो उसके वश में चला जाएगा। और अगर उसके वश में चला गया तो समझ लो कि सब कुछ भाई खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की जैसा पावरफुल इधर और कोई नहीं है और वो ये सबसे ज़्यादा ओवर पावर। तो रियोट फिर से कहता है कि एंड मैं नहीं चाहता कि तुम उस स्किल में आ जाओ, अगर तुम ऐसा हो गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो अपना उस स्किल को अभी एक्टिव किया है, तो अगर तुम अभी उसके इस चाबुक से डैमेज खाते हो तो वो अपनी स्किल को तुम्हारे ऊपर यूज़ कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो वो चाबुक आगे सीधा रियोट के पीठ पे लगता है और रियोट सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसे छोड़ देता है और वो ऐसे चिल्ला के उठता है कि आ। तभी हम
देख के हमारे मेन कैरेक्टर चिल्ला के उठता है कि ए बच्चे 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 बच्चे। हम देखते हैं रियोट जो मिट्टी पे गिर जाता है और पीछे से जो है लियोर आता हुआ वो कहता है कि मैं जब अपनी इस कंट्रोल वाली स्किल को ऑन किया था अपनी आंखों पे, तभी जो है मेरा भाई थोड़ा कमज़ोर हो गया था, लेकिन वो तभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है। वो अभी के टाइम पे ये सब नहीं कर सकता। कोई भी मैटर नहीं करता कि वो अभी कितना ज़्यादा पावरफुल है या फिर क्या है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी आंखों से कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ, कुछ भी। और हाँ, जैसा तुमको मेरे भाई ने बताया था कि अगर मैंने किसी को डैमेज फिर से कर दिया तो समझ लो कि वो मेरा कंट्रोल में आ जाएगा, और मेरा भाई तो पहले से ही मेरे कंट्रोल में था, और तुम समझ ही सकते हो कि अभी मैंने उसको डैमेज किया है तो वो किसके कंट्रोल में होगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर ये सुनकर कहता है कि क्या क्या तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो, ये कोई बात हुआ भाई? और भाई मतलब इस सीरियस मोमेंट में हमारे मेन कैरेक्टर ऐसा बात कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो लियर फिर से कहती है कि तुम वर्कलेस ह्यूमन, तुम आखिर क्या भी कर सकते हो, तुम अभी बस ये सब देख ही सकते हो। और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं जैसा कहा था कि मैं अपने भाई को अपने पास रखूंगा, मेरे भाई मेरे पास ही रहेगा, किसी का भी हिम्मत नहीं है कि मेरे भाई को मेरे से दूर करे, और मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, वो भी खुद नहीं अपनी भाई के हाथों से। मैं तुम्हें एकदम खत्म कर दूंगा, तुम नल्ले छोटे बेकार ह्यूमन, तुम गए। तो हम देखते हैं कि इधर जो है रियोट की आंखों जो है वो लाल होकर रखा था, ठीक है। और हमें इधर एक नोटिफिकेशन तो बताया जाता है कि रियोट का जो सोल है वो अभी के टाइम पे लियोर के कंट्रोल में है। मतलब तुम समझ सकते हो पूरा का पूरा बॉडी जो है, मतलब रियोट की जो बॉडी है वो कंट्रोल में गया है लियोर के हाथ पे। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस झील के साइड में, जहाँ पर हम देख रहे थे वो जो सुपर मिनियन है वो है ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी हमने देखा था कि एक का हाथ टूट गया था। हाथ टूटने की वजह से वो है ना मतलब थोड़ा बहुत रोने के जैसा हो रखा था कि वो रो रहा है, ठीक है। और हमें देखते हैं कि इधर कैप्टन लब जो है वो सोचने लगता है कि वो तो गॉडनेस ऑफ लाइफ है और वो फाइट कैसे करेगा, मतलब समझ नहीं आ रहा। तभी हमें एक पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जो हमने पिछले चैप्टर में दिखाया गया था हमारा। तो हमने देखा था कि लूना जो है आसमान में मतलब हवा को फाड़ के बीच से जो है वो एक मॉन्स्टर के हाथ से जो है वो नीचे आया था। और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, उसका आँख ही इतना बड़ा था कि क्या बताऊँ, और हाथ भी इतना बड़ा था कि लूना 4-5 खड़ा हो जाएगा तो एक उंगली जैसा होगा। तो उधर देख अपना लव कह रही है कि हमने देखा था कि वो एक बड़े मॉन्स्टर के हाथ में आया था। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि बस उसका आँख ही दिख पाया था और कुछ नहीं, और वो उस मॉन्स्टर के हाथ से जो है वो नीचे आया था। और हमें इधर लूना को दिखाया जाता है, वो एकदम पोज वोज ले लेती है और वो कहती है कि मैं अभी क्या कहूँ, मैं ये सब बिलीव तो नहीं करता, लेकिन मैं अभी तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग सा दिखाऊंगा जो एक ओपोनेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होगा। इन बात को सुनकर हमारे कैप्टन लव एकदम कोमे में चला जाता है कि भाई ये क्या कह रही है। तभी हम देखते हैं कि इधर जो है हमारे जो हाबिक होता है, हाबिक कहता है कि मैं किसी तरह बच गया, उसने जो अटैक किया था अगर मिस लूना ने उसको नहीं मारता तो मैं तो गया था, मैं तो पूरी तरह से गया था। जो भी हो मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल से बचा हूँ, मेरा हालत अभी बहुत ख़राब लग रहा है। जो भी हो मैं इमोर्टल तो हूँ, मैं मरूंगा तो नहीं, और हाँ थोड़ा बहुत शक्ति जो है वो डाउन हो जाएगा, बस कुछ कर नहीं सकते। चलो कोई बात नहीं, मिस लूना ने बचा दिया है और कोई बात नहीं। और दर्द इतना दर्द क्यों हो रहा है। जो भी हो मिस लव, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो मिस लूना है ना ये 4 किंग में एक किंग है इस कॉर्नो लाइफ गेम में। मतलब जैसे लॉर्ड मास्टर रियोट हेवन का किंग है, वैसे ये भी एक किंग है, वो है मॉन्स्टरों का किंग। मतलब क्या बताऊँ, इतना दर्द क्यों हो रहा है। जो भी हो अभी के टाइम पे हम सेफ है क्योंकि ये हम लोगों को बचा डालेगा, ये हमको बचा सकता है। जो भी हो मैं अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ। और ये जो है मॉन्स्टरों का किंग, ये बात सुनकर जो है इधर जो हमारी कैप्टन लव का हालत ख़राब होता है। वो कहता है कि डैम, आखिर वो कॉकरोच आखिर मतलब कैसा हो सकता है। ये तो मतलब क्यूट सा लगता है, ये सबको प्यार प्यार करके बुलाता है, लेकिन ये मॉन्स्टर का बॉस कैसे हो सकता है। तभी जो हाबिक कहता है कि और हाँ सुनिए, मैं आपको एक और बात बताऊँ, कि आपने ये नोटिस किया था कि वो जो सुपर मिनियन आया था वो गड्डी लेके, वो तोप वाला, वो जब बड़े हो गए थे, सुपर मिनियन हो गया था, तब वो उन दोनों के साथ ही आया था हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया अभी कि वो नहीं है यहाँ पर। तो हमें दिखाया जाता है दूर से कि हाँ वो यहाँ पर नहीं होता है। क्या मतलब इस चीज़ को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि अरे हाँ तुमने तो सही कहा है, आखिर वो गया कहाँ, मतलब वो गया कहाँ, मतलब आखिर वो कहाँ भी जा सकता है, यहाँ पर तो जाने की कुछ जगह भी है नहीं। तभी जो है उधर जो हाबिक कहता है कि मुझे ये पता ही था, मिस लूना इसे क्लियर कर चुका है। मिस लूना ने इसके अगेंस्ट फाइट किया था, और हम लोग जब उस 2 मिनियन से फाइट कर रहे थे
तभी जो है मिस लूना ने उस तोप वाले को ठिकाने लगा दिया था। और तुम समझ ही सकते हो कि मिस लूना अभी के टाइम पे कितना ज़्यादा खतरनाक फूल है, मतलब पावरफुल है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं देखने के लिए आखिर मिस लूना द गॉडनेस ऑफ लाइफ आखिर कैसे फाइट करता है। तो यहाँ का सीन एंड होता है और हमें दिखाया जाता है वो जो है ना मिस लूना और जो सुपर मिनियन है उसके सामने का सीन। हम देखते हैं कि लूना जी जो है एकदम नीचे में एक पोज सिलेक्ट स्टाइल से खड़ी होती है और उधर से जो है वो सुपर मिनियन जो अपने हाथों से जो सीधा अटैक करता है उनके ऊपर। और वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो जो आसमान की जो है ना मिट्टी था या फिर जो भी वो बदल था वो बादल ऐसे गरजता हुआ वो कब जाता है, ठीक है। और तुम देख सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल अटैक था, सारी तरफ जो है दोनों तरफ मतलब गोल होकर ऐसा एनर्जी फैल रखा था कि अपना नाम इस चीज़ को देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा अटैक था। क्या वो बच गया? वो बच गया क्या? तो इधर हाबी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, उसका कुछ नहीं हुआ है, वो अभी के टाइम पे ठीक ठाक ही है। अरे तुम्हें मैं क्या बताऊँ, ये हैबिन भी इतना जल्दी नहीं टूटने वाला। ये हमारी हीरो का वॉरियर का पावर को झेल लिया है तो लूना का पावर इसके सामने कुछ भी नहीं है, वो इसे इजीली झेल सकता है। तो तुम बेफिक्र रहो, एकदम टेंशन मुक्त रहो। तभी जो हम देखते उधर का जो दूल्हा दूल्हा होकर रखा था और दूल्हा दूल्हा हटने के बाद हम लूना को देखते जो एकदम मतलब स्पोर्ट से भाई कोई भी मतलब हलचल नहीं, एकदम सीधी से खड़ी रहती है। और हमें इधर दिखाया जाता है कि लूना ने अपना जो एक क्रिएशन मतलब जो स्किल है उसे एक्टिव किया है, वो एक नया लाइफ फॉर्म को मतलब एक्टिव किया लाइफ फॉर्म को, मतलब लगता है कि वो मर गया फिर से जिंदा हो गया। भाई मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है कि आखिर ये हुआ क्या, जो भी हो। इधर हम देखते हैं कि इधर लूना कहती है कि हे हे क्यूटी, क्या तुम्हारा अटैक ठीक ठाक से लगा था, मतलब तुम्हारा अटैक हो गया। चलो अब कोई फिक्र मत करो क्योंकि तुम्हारा अटैक तो तुमने कर दिया है, अब होगा मेरी बारी, तुम्हें मैं अपना अटैक दिखाऊंगा। हम देखते हैं कि वो सुपर मिनियन जो वो कह रहा है कि चलो अभी दिखाता हूँ तुझे। तो हम देखते हैं कि वो सुपर मिनियन जो अपना हाथ कैसे मुक्का बना के बहुत ही ज्यादा स्पीड से जो है लूना की तरफ ऐसे मतलब सब देख लो भाई, तुम देख लो भाई, स्पीड से मार रहा था। हम देखते हैं लूना जो अपने हाथ को बस ऐसे आगे बढ़ा था एक मुट्ठी बना के और वो कहता है कि बुम, और हम देखते हैं वो मिनियन का हाथ जो है वो पूरा का पूरा ऐसे गायब होकर टूट टूट के बिखर गया था। और मिनियन जो इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि उसका हाथ किधर गया। हम देखिए वो मिनियन जैसे चिल्लाने लगता है कि मेरा हाथ किधर गया, मेरा हाथ गायब हो गया, मेरा हाथ कहाँ गया रे, मेरा हाथ, जैसे वो चिल्ला रहा था। और इधर लूना कहते कि ओह 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 क्या मैंने तुम्हें दर्द दे दिया है? ओह आई डोंट नो, मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हें भी दर्द होता होगा। सॉरी इसके लिए, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम दर्द नहीं दूंगा, ठीक है, आई एम सॉरी इसके लिए। हाँ मैं तुम्हें अभी ऐसे मौत दूंगा कि तुम्हें जरा सा भी दर्द नहीं होगा, तुम एकदम बिना दर्द के तुम स्मूथली मर जाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें कोई नहीं अभी दर्द देगा, ठीक है। ये कहता है जो वो अपने हाथों के ऐसे आगे बढ़ाता है और वो कहता है कि स्विंग बूम। और हम देखिए वो मिनियन का हालत जो डर के मारे बहुत ज्यादा खराब होता है। तभी ये अचानक जो है वो बीच से जो ब्लास्ट करता है, ठीक है। वो मिनियन जो है ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर टाइम बम है, वो टाइम पे फट गया है, ठीक है। और वो एकदम ब्लास्ट होकर चारों तरफ जो इसका जो बॉडी का जो हिस्सा है वो गिर जाता है। और इन सबको देखकर जो हाबी पूरा का पूरा हैरान होता है, वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर आखिर कैसे? उसने उसने वो जो मिनियन है उसके पास मैजिक डिफेंस, फिजिकल डिफेंस सब कुछ था, सारे का सारा मैक्स था, लेकिन आखिर ये कैसे हुआ? उसने मेरा ग्रेविटी का पावर को झेल कर वो उस बादल की मिट्टी के अंदर चला गया, फिर वो पीछे से बाहर आके मेरे को डैमेज भी किया और मैंने देखा उसका जरा सा भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मिस लूना ने बस अपना एक ही चीज को यूज करके उसने उसे तबाह कर दिया। क्या वो उसका स्किल था या फिर कुछ और क्या था वो? हम देखते इधर कैप्टन लव जो कुछ सोच ही नहीं पाता कि आखिर हुआ क्या। हम दूसरे मिनियन को देखते हैं जिसका हाथ कटा हुआ था, वो अभी भी उस हाथ को लेकर बहुत ही ज्यादा उदास था कि उसका हाथ टूट गया है। तभी जो है वो अपने सामने ये सब देखता हुआ वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि उसका भाई का बॉडी जो है वो सामने की तरफ पड़ा हुआ है। इस चीज को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डरता है। तभी वो सीधा पीछे की तरफ मुड़ के ऐसे भागने लगता है। तभी जो इधर कैप्टन लव कहती है कि ओ नो, आखिर कैसे मुमकिन है एक लॉन्ग रेंजर मिनियन आखिर कैसे भाग सकता है? हम देखते इधर लूना जो अपने हाथों के ऊपर करता हुआ वो फिर से कहता है कि बुम। और हम इधर देखते हैं कि वो जो है वो दूर से ही भाई मतलब वो ये तो फर्स्ट मिनट वाला पास था लेकिन ये बहुत दूर था, वहाँ पर ही वो ब्लास्ट हो जाता है। और हम देखते हैं उसका सिर जो है भाई घर से अलग होकर ऐसे हवा में चल के रखा था और वो सिर भी धीरे धीरे पूरा का पूरा ऐसे वैनिश हो जाता है। मतलब ये अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था कि भाई पूरा मिट्टी बना देता है भाई अटैक की वजह से, इतना ज़्यादा पावरफुल था। और मैं कभी भी नहीं सोचा था कि लूना भी इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, ठीक है। हमने हर टाइम देखा ही है कि वो किसी दूसरे से फाइट करवाता है, लेकिन वो कभी खुद ऐसे फाइट करके आया था मैंने सोचा भी नहीं था। और इतना ज़्यादा पावरफुल होगा ये भी नहीं सोचा था। जो भी हो उसका पावर आई होप कि हमें आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी हो हम इधर देखते हैं कि लूना कहता है कि चलो अभी के टाइम पे और कोई गार्डियंस नहीं है जो इस जगह को पहरा दे और कोई भी मिनियन भी नहीं है, चलो हम जाके वो रियोट का वेपन को ढूंढते हैं। इधर जो हम देखते हैं कि इधर हाबिक और कैप्टन लव जो दोनों बैठा हुआ था। हाबिक अचानक कहता है कि मिस लूना आखिर वो कौन सा स्किल था, क्या क्या वो एक स्किल ही था और आपने एक मॉन्स्टर को कम्प्लीटली मार दिया है, उसका डैमेज डिफेंस, उसका मैजिक डिफेंस कुछ भी काम नहीं किया, आखिर आपने ये कौन सा स्किल यूज किया, मतलब ये कौन सा स्किल था समझ नहीं आ रहा, क्या ये कोई स्किल था या फिर कुछ और? तो हम देखते हैं लूना जो इन सबको सुनकर जो है वो मतलब कुछ सोचने लगता है और हम देखते हैं वो उसकी बातों को इग्नोर करता है, वो उसके पेट के दर्द को देखता है। वो देखता है कि हाबिब जो अपने हाथ को ऐसे पेट पे रखा है क्योंकि उसके हाथ पीठ से
जो ये आर पार हो गया था। तभी जो लूना जो इस चीज़ को नोटिस करता है, वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता हुआ वो अपना एक स्किल को यूज़ करता है, उसका हमें मेंशन नहीं किया जाता है। हम देखते हैं कि हाबिक वो जो है ना येलो कलर का रोशनी से भर जाता है, हाबिक कुछ सोच नहीं पाता। तभी जो लूना कहती है कि तुम ये सब भूल जाओ, मैं बस एक गॉडनेस ऑफ लाइफ हूँ। हम देखें हाबिक का जो एचपी था वो जो कम हो गया था ना, वो फुल होने लगता है, मतलब वो उसका रिकवरी कर रहा है, लूना जो रिकवरी कर रहा है। और लूना कहती है कि मेरे पास बहुत सारा लाइफ का एबिलिटी है, तो तुम ऐसा सब फ़क्र मत करो, ठीक है, जो भी हो इनको छोड़ो। और अभी के टाइम पे चलो, हम अभी टाइम पे फ्री है और अभी के टाइम पे हम सब कुछ कर सकते हैं। और हाँ, मैंने तुम्हें सब कुछ रिकवर कर दिया है, तो तुम बेफिक्र रहो और तुम ठीक भी हो गए हो। जो भी हो, मुझे उस मिनियन के लिए अफसोस लग रहा है कि मैंने उसे ऐसे मार दिया है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस लग रहा है यार, वो मिनियंस। और इस बात को सुनकर जो इधर हाबिक का फटा पड़ा है कि भाई ये क्या है, ये क्या है, मतलब पहले मारा, ऐसे मारा कि वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता, और अभी के टाइम पे वो कह रहा है कि उनको मार के उसे बुरा लग रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा ये है क्या चीज़। और हाँ, ये भी कोई मैटर नहीं करता कि उसके पास क्या क्या है, कौन सा प्रोसेस है, वो सुपर मिनियन कैसा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे ऐसे ही मार डाला। क्या ये कोई अथॉरिटी है या फिर कुछ और? तभी जो है ये अपना कैप्टन लब जब मन में सोचता है क्या ये कॉर्नो लाइव गेम का किसी अथॉरिटी का मेंबर है या कुछ और, समझ नहीं आ रहा। मतलब इधर हमारे कैप्टन लब और हाबिक के दोनों के दिमाग में ये चल रहा है कि यह कोई कॉर्नो लाइव गेम का अथॉरिटी का मेंबर है या कुछ और। जो भी हो, इधर हम लूना को देखते हैं। लूना कहता है कि जो भी हो चलो, अभी के टाइम पे कोई नहीं है और हम रियोट की जो वेपन है वो ढूंढ सकते हैं। क्या वो यहीं पर है ना, इसी झील के अंदर, इस लोकेशन में? तो इधर जो है हाबिक कहता है कि हाँ, आप सही है, लेकिन आप सच में ये बताएं कि आखिर आपको पता कैसे चला कि हमारी रियोट मास्टर रियोट का जो वेपन है वो यहीं पर ही है? तो जो लूना कहते हैं कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसे ही पता चल गया। जो भी हो हाबिक, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि इस झील के अंदर ही है उसका जो है ना वेपन, और तुम्हें भी पता है। तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, क्या तुम वो ला सकते हो? मतलब मुझे भीगना पसंद नहीं है। तभी हाबिक कहता है कि ओके, अब बेफिक्र रहिए, आपने मुझे जो हील किया है ये मेरे लिए बहुत कुछ है, तो मैं आपके लिए बर्बाद कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। तभी जो हम देखते हैं कि हाबिक जो वो झील की तरफ जाके कूद जाता है, और इधर जो है हम कैप्टन लब को देखते हैं, वो कहते हैं कि हे कॉकरोच, क्या तुम मुझे हील नहीं करोगे? तभी जो है हमारी जो लूना है वो कहती है कि मैं बच्चों को हील नहीं करता, ठीक है। तो इधर हमारे कैप्टन लब गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कॉकरोच, मैं तुम्हें किसी दिन मार ही डालूंगा। और इधर जो है हमारी जो लूना है वो ना गाना गा रही थी, सीटी बजा रही थी, ठीक है। फिर जो हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, दूसरा सीन शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि इधर जो है महल के अंदर में हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर जो है वो लियोर नहीं, वो रियोट जो धपाधप अटैक करते जा रहा था, ठीक है। हमारे मेन कैरेक्टर से बचते जा रहा था। वो कहता है कि डैम, मैं इस सिचुएशन को कभी भी पसंद नहीं किया हूँ, आखिर ऐसा सिचुएशन आता भी क्यों है? वो बंदे, वो सोल्जर जिन्होंने मेरे को ऐसे पकड़ा था, मेरे को इतना गुस्सा आ गया था कि मैं उनको मार भी नहीं पाया। फिर आया वो जब मैं हीलिंग फैक्टर को ऑन करता हुआ वो लियोर के पीछे से आया था, उसने भी ऐसे ही मुझे डर गया था। मतलब ये स्टूपिड सा मोमेंट, ये मुझे कभी भी पसंद नहीं आ रहा। मैं आखिर अभी क्या करूँ? क्या मैं खुद को बचाऊँ या फिर मैं इसको मारूँ? इसको तो मैं मार भी नहीं सकता यार, मैं अभी क्या करूँ? इसका जो ये बेकार सा स्किल जिसकी वजह से वो सबको कंट्रोल कर पाता है, वो लियो और उसकी बहन की, उसकी माँ की, ऐसा क्या तो हमारा मेन कैरेक्टर गाली दे रहा था। हम देखते लियो जो दूर से ये सब देख रहा था, और दूर हमारी कैप्टन लब और जो है ना रियो झगड़ा लग रहा था, मतलब फाइट कर रहा था। लियो जो ये सब देखता हुआ वो कहती है, तुम बेकार सा ह्यूमन, तुम्हें मारने के लिए मेरी हाथ की जरूरत नहीं है, मेरी आँख ही काफ़ी है तुम्हें मारने के लिए। और हाँ, मैं अभी मारूंगा तो मैं अपनी भाई की हाथों से ही मारूंगा, ये मेरे आँख मुझे इस चीज़ में मदद करेगा। हम देखते हैं कि अचानक से जो है कोई जो है दौड़ की स्पीड से आ रहा था इसी तरफ। तभी हम देखते हैं कि उधर जो है कैप्टन लब, लूना और हाबिक होता है। कैप्टन लब कहती है कि अंडरवेयर मतलब पैंटी हम आ चुके हैं, और हम रियोट की वेपन, सील हुआ वेपन भी ले आ चुके हैं। हम देखते हैं कि इधर जो हाबिक के हाथ पे कुछ होता है, मतलब वो वेपन होता है। तभी जो हमारे जो मेन कैरेक्टर है वो कहते हैं कि ओ कैप्टन लब आप आ चुके हैं। तभी जो हम देखते हैं कि उधर जो उसके गाल पे एक बहुत ही ज़्यादा जोरदार मुक्का बरसता है, और वो जाके बहुत दूर जाके गिरता है। इस चीज़ को देखकर कैप्टन लब बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वो कहता है कि आखिर ये क्या हुआ, क्या रियोट ने उनके ऊपर अटैक किया? तभी जो हाबिक कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो अभी के टाइम पे लियोर के कंट्रोल में होगा, मुझे ऐसा लगता है। तभी जो हाबिक देखता है उसकी जो हाथ की जो सील हुआ वेपन है वैसे झलकने लगता है, और इधर कैप्टन लब ये देखकर कुछ सोच नहीं पाता कि झलक क्यों रहा है। तभी जो है हाबिक कहता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, मुझे लगता है हमें बहुत ही ज़्यादा लॉर्ड रियोट की क्लोज जाना पड़ेगा, नहीं तो ये वेपन लगता है नहीं काम करेगा, ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये वेपन आखिर इतना झलक क्यों रहा है? मतलब इसका पावर अगर लग गया मैं तो नष्ट हो जाऊंगा। मैं क्या करूँ अभी के टाइम पे, क्या करूँ? मैं क्या करूँ? मैं फर्स्ट स्टेशन में जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो जो पावर है वो उसके हाथ से अचानक उठ जाता है, मतलब हवा की तरफ, और इधर जहाँ भी कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। हम देखते हैं वो पावर जाके सीधा जो है रियोट के ऊपर गिरता है, और रियोट के हाथ पे एक झरी आ जाता है, ठीक है। और उसके हाथ पे झरी आने के बाद हम देखते हैं कि उसके आसपास जो येलो कलर की रोशनी से भर जाता है, और उसके आईडी पे नोटिफिकेशन हमें बताया जाता है कि रियोट जो हेवन का किंग है उसका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और वो है असली मालिक इस हेवन का। हम देखते हैं कि लियोर जो है इधर जो हा करके हंस रही थी, ठीक है, मतलब ऐसे
हंसी नहीं कि डेविल वाला हंसी, ऐसे वाला कि मतलब है ना मतलब हंस नहीं सकते यहाँ पर, लेकिन हंसना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसा हंसी है। वो कहता है कि मेरा मेरा भाई देखो, सारे के सारे लोनली ह्यूमन फाइनली फाइनली मेरा भाई उसका पावर को पा लिया है, वो अपनी पावर को यूज कर रहा है। ऐसा कहता है, वो बहुत ही ज्यादा मासूम हो रहा था। हम देखते हैं कि इधर जो लियोर फिर से कहती है कि हाँ मेरा भाई आ चुका है, बहुत सदियों बाद मेरा भाई अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका है। तो हमें इधर हाबी का ट्रू फॉर्म दिखाया जाता है, मतलब उसकी जो पीठ है ना, पीठ के पीछे से ऐसे दो दो क्या निकला है, और उसके फॉर्म वॉर्म थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, उसके बाल या फिर बाल के ऊपर की जो ईयर रिंग है वो रिंग भी चेंज हो चुका है, मतलब थोड़ा बहुत सब कुछ चेंज हो चुका है। तो इधर हमें पूरा का पूरा फुल फॉर्म दिखाया जाता है इधर जो है रियोट का। मतलब वो जब फुल फॉर्म में होता है तो उसे कैसा दिखाई देता है वैसा हमें दिखाया जाता है। तो हम इधर देखते हैं कि हाँ भाई बहुत कुछ चेंज हो चुका है इधर, और उसका फुल फॉर्म चेंज हो चुका है, और ये लग रहा है कि नहीं ये इसका फुल फॉर्म है। जो भी हो उसके बाद सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है उधर जो धुआं धुआं होकर रखा था। तो हमें देखते हैं उधर से धुआं हटने के बाद हम देखिए इधर हमारा मेन कैरेक्टर होता है, और वो ऐसे मतलब दर्द के मारे चिल्लाने लगता है कि आह भाई कितना दर्द हो रहा है, ये बंदा, ये छोटा सा बंदा, इसके पास इतना ज्यादा पावर, देखने में सुंदर है लेकिन ये मेरे को इतना अच्छे से मार दिया रे, मतलब बहुत दर्द हो रहा है। तभी वो सामने की तरफ देखते कुछ नोटिस करता है। हम देखते हैं कि उधर जो है हाबी, सॉरी अरे मैंने पिछले वीडियो में बोला था हाबी यार, मतलब रियोट, रियोट का जो है ना पावर वो कंबाइंड होकर वो नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है, मतलब नॉर्मल हो रहा है उसका उल्टा मुर्जा। हमें मेन कैरेक्टर देख के कहता है कि ये क्या है बे। तभी जो है इधर से लूना आती है, और लूना कहती है कि ये रियोट है, रियोट है जो अपने पूरा का पूरा ट्रू फॉर्म में आ चुका है। उसका जो शील्ड पावर था, शील्ड करा हुआ, मतलब जो पावर शील्ड था वो उसके मिल गया है, जिसकी वजह से उसका सारा का सारा कॉम्बाइंड होकर अभी के टाइम उसका ट्रू फॉर्म में है वो। और इधर मेन कैरेक्टर उसे देख कर कहता है कि ओ कॉकरोच तुम आगे, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या। तो जो लूना कहता है कि नोब मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जो तुम्हारी मदद करेगा इस सुंदरता को और भी अच्छा करने के लिए। तो इधर मेन कैरेक्टर ये सब सुनकर कहता है कि तुम फिर से शुरू हो गए और तुम फिर से आ भी गए, आखिर तुम्हें पता कैसे चलता है कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, हाँ मेरे पीछे क्यों पड़े होते हो भाई, तुम्हारा कोई काम दाम नहीं है क्या, मेरा पीछे क्यों करते हो। तो इधर जो है लूना कहती है कि अरे आप इतना मतलब गुस्सा क्यों हो रही है, मैं आपको मदद करने के लिए आया हूँ। तो मेन कैरेक्टर कहता है क्या क्या मदद करने के लिए आए हो। तो उधर जो लूना कहती है कि मैं आपको कुछ ऐसा देने के लिए आया हूँ जो आपको चाहिए ही चाहिए। ये कहता हुआ जो वो अपनी कपड़ों के अंदर हाथ घुसाता है, मतलब हाथ के कपड़े भाई, कहीं और की नहीं, हाथ की कपड़े के अंदर हाथ घुसाता है और वो बोतल निकलता है। तो हम देखते हैं वो बोतल निकलने के बाद जो है वो बोतल हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देता है। हमारे मेन कैरेक्टर इस बोतल को देखकर थोड़ा हैरान होता है कि ये कौन सा बोतल है। तभी जो लूना कहती है कि इसे होली वाटर कहता है, ये हेवन का वाटर है, अगर इसे कोई भी खा ले तो वो उसका ओरिजिनल फॉर्म में जा सकते हैं। लेकिन जैसे आप अभी के टाइम पे फीमेल फॉर्म में है, लेकिन आप जब इसे खाएंगे तो आप आपकी मेल फॉर्म में जा सकते हैं। तो क्या आपको अभी के टाइम पे ये पानी चाहिए। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहते हैं अरे सच में, हाँ 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 मुझे चाहिए, थैंक यू कॉकरोच। तभी जो है हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि फर्स्ट टाइम तुमने मुझे बहुत ही अच्छा खासा कुछ दिया है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मुझे पसंद हुआ ये चीज़। तो लूना ये बात सुनकर जो वो थोड़ा खुश होती है, और वो सीधा हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसे हाथ से ऐसे पकड़ लेता है, मतलब वो प्यार वाला चीज़, ठीक है। और मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहते हैं कि अरे 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 तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, हाँ। तो जो लूना कहते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस हम दोनों एक नेचुरली गर्ल है अभी के टाइम पे, और आपकी बॉडी भी लड़की का ही है, तो फिक्र मत करे, मैं टच कर सकता हूँ, अब लड़के नहीं है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो मेन कैरेक्टर कहते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उधर जो लूना कहती है कि क्योंकि तुम अभी के टाइम में लड़की हो तो अभी तुम्हें छू सकता हूँ, बाद में छूना तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो इसलिए छू रहा हूँ। और इधर ये सब कैप्टन लव दूर से देखता हुआ, मतलब साइड से देखता हुआ, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती क्या उसने, उस कॉकरोच ने फिर से उसको पकड़ लिया, उस कॉकरोच की माँ की वो लड़की होके मेरा मेरा हीरो लड़की के फॉर्म में है, उसे टच कर रहा है, मतलब उसका चाहत भाई, ये तो गे है, लड़के गे होते हैं, लड़कियां भी गे होती है क्या, समझ नहीं आ रहा। और उधर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उधर जो लियोर होती है, लियोर कहती है कि हे तुम सारे के सारे कमजोर ह्यूमन, तुम लोग इधर देखो। तो हम देखते हैं कि सभी लोग जो लियोर की तरफ देखता है, लियोर कहता है कि हे तुम सारे के सारे कमजोर ह्यूमन, हाँ चलो ये जो बोतल के अंदर जो पानी है वो हेवन की पानी है, और ये पानी मैं तुम्हें पीने के लिए टाइम दे रहा हूँ, कुछ समय तुम पी सकते हो, फिर उसके बाद होगा असली मौज। तुम ये टाइम मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मेरा भाई का पावर सील से अनलॉक कर दिया है, और वो मेरे हाथ पे आने के बाद इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे रहा हूँ कि तुम इस हेवन के पानी को खा लो। ये तुम्हारे लिए बस एक बोनस है, तुम्हें अब भी मरना है, बाद में ही मरना ही है, क्योंकि मेरे भाई के पास अभी ट्रू फॉर्म है, तो तुम गए। तो हम देखते हैं हमारी मेन कैरेक्टर है ना, वो ऐसे खड़ा होता है और वो कहता है कि ओ अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच, हाँ मैं ये ब्रेक अच्छे तरीके से इंजॉय करूंगा, थैंक यू सो मच। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो वो पानी खाता है, फिर उधर से जो है रोशनी निकलने लगता है, मतलब ऊर्जा। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो एकदम अपना असली फॉर्म में आ जाता है, वो जो लड़के का फॉर्म होता है उस फॉर्म में आ जाता है। और तब भी हम देखते हैं लूना जो उसे ऐसे मतलब हाथ को ऐसे गले में मतलब हक करके रखता है हाथ को, और फिर उधर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है चलो अभी के टाइम पे मेरा ट्रांसफॉर्म हो गया है, और आई गेस मैं अपनी उस जेंडर में फिर से नहीं जाऊंगा, मैं अभी के टाइम पे मेल ही हूँ और मैं मेल ही रहना चाहता हूँ। और तभी जो अचानक से जो साइड से जो है कैप्टन लव चिल्लाता हुआ कहता है कि हे कॉकरोच, अंडरवेयर को अभी छोड़ो, मतलब पैंटी को अभी छोड़ो, वो अभी के टाइम पे लड़की नहीं है, वो अभी के टाइम पे लड़का
है तो उसे जल्दी जल्दी छोड़ो। तो उधर जो है लूना कहती है कि अरे यार तुम इतना ज्यादा बकबक क्यों कर रहे हो, मुझे थोड़ा मजा आ रहा है, शांति शांति लग रहा है, मेरे को पकड़ने दो ना, इतना मजा क्यों कर रहे हो। हाँ मुझे बहुत ज्यादा शांति लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। उधर कैप्टन लव कहते हैं क्या मजा आ रहा है तुझे। तो हमें सीन चेंज होता है, हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उधर जो है जो हाबी के सॉरी जो रियोट है, रियोट जो पूरा का पूरा रेडी हो जाता है एकदम फाइट करने के लिए। मतलब अभी भी रियोट उसके कंट्रोल में है। पिछले चैप्टर में मैं एंड में समझा था कि रियोट उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका पावर आने के बाद वो अनकंट्रोल हो गया है, मतलब वो खुद के ओरिजिनल कंट्रोल में आ गया। लेकिन नहीं, वो अभी के टाइम इस चैप्टर में पता चल रहा है कि वो अभी के टाइम पे भी वो लियोर की कंट्रोल में है। ठीक है, इसलिए मैंने देखा था कि इस चैप्टर में बहुत अच्छा खासा फाइट है रियोट के साथ। जो भी हो, इधर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है कि चलो अभी के टाइम पे चलो फाइट शुरू करते हैं और देखते हैं आखिर तुम कितना कर सकते हो, क्या तुम करोगे मेरे साथ फाइट। तो हम देखते हैं जैसे जो है रियोट जो है बहुत ही ज्यादा ऊर्जा फेंकता हुआ बहुत ही स्पीड से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करता है और वो बहुत ज्यादा स्पीड था। ठीक है, मतलब भाई मतलब साउंड स्पीड से भी ज्यादा था। ठीक है, हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को डॉच करता है और वो सीधा साइड में चला जाता है। हम देखते हैं बस वो अटैक ही नहीं करता, वो उस जो उसका झरी है उससे जो एक ऊर्जा भी फेंकता है, वो ऊर्जा सीधा जो है महल को फाड़ के बाहर चला जाता है। और इस चीज को देखकर जो सभी लोग जो है बहुत ज्यादा हैरान होता है। लूना जो कुछ सोचने लगती है अपने मन में। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उधर जो रियोट फिर से जो अटैक करने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। और हमारे मेन कैरेक्टर इतनी ज्यादा मूवमेंट करता है कि उसका क्लोन दिखाई दे रहा है कि सारा का सारा क्लोन हो चुका है, इतना ज्यादा मूवमेंट है। तो तुम समझ ही सकते हो ये फाइट कितना ज्यादा खतरनाक चल रहा है। अगर ये एनिमेशन होता ना तो तुम्हें और भी अच्छे से समझ में आता। ठीक है, मतलब पेज है इसलिए ज्यादा अच्छा समझा नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट दिया हमारे मेन कैरेक्टर ने, मतलब इतना अच्छा खासा मूवमेंट कि सारे जगह पे उसका क्लोन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सारा का सारा उसका मूवमेंट है। ठीक है, तो हमारे मेन कैरेक्टर मूवमेंट करता हुआ वो कहता है कि हाँ तुम तो अभी के टाइम में बच्चे हो, फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। तुम्हारी पावर शील्ड अनलॉक होने के बाद तुम पिछले टाइम से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो और तुम्हारा स्पीड भी बहुत ज्यादा हो चुका है। तो तुम पावरफुल सच में हो चुके हो। पिछले टाइम में तुमने मुझे एक किक मारा था जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उस टाइम भी तुम्हारा पावर शील्ड था, लेकिन वो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा हो चुका है। जो भी हो, ये कहता हो वो सीधा उसके माथे पे एक मारता स्टिक से, अचानक से वो सीधा मिट्टी पे गिरने लगता है। और हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, कहीं ज्यादा। ऐसा कहता हमारे मेन कैरेक्टर हंसने लगता है। हम उधर रियोट को देखते हैं जो ये खाने के बाद, ये मार खाने के बाद वो फिर से सीधा होता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता हुआ वो अपनी जो एनर्जी है उसे बाहर फेंकने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर उस एनर्जी की झलक से थोड़ा दूर चला जाता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या है, वो आखिर अभी के टाइम पे कौन सा अटैक करने वाला है, क्या वो अभी के टाइम पे थंडर का अटैक करने वाला है या फिर कैसे करेगा वो। तो हम देखते हैं उसके जो शरीर से जो थंडर मतलब इलेक्ट्रिक शॉट जैसा कुछ ये निकलने लगता है और रियोट बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो तभी जो है ऊपर से जो है उसके ऊपर एक अटैक करता है और बीच से जो है ऐसे झरी से वो एक मतलब काट मरता है और उस काट को खाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर का हालत बहुत ज्यादा खराब होता है। उसका शरीर जो है ऐसे जलने लगता है। ठीक है, और रियोट जो इसकी पावर जो है बहुत अच्छा खासा तरीके से मतलब यूज करता है और हम देखते हैं रियोट एकदम उसे दूर फेंकता हुआ वो एकदम सीधा खड़ा हो जाता है और खड़ा होता वो अपनी झरी को ऊपर से ऐसे नीचे से पटकता है थप करके और पटकता हुआ आपको कहता है कि लाइटिंग स्टिक, मतलब ये उसका एक स्किल है, पावर का स्किल है। और हम देखते हैं इस बार जो है उसके झरी से नहीं सीधा आसमान से, वो ऐसे ही आसमान में है फिर भी इसके ऊपर से जो इसके ऊपर एक लाइटिंग स्टिक आगे गिरता है और ये लाइटिंग स्टिक इतना ज़्यादा खतरनाक है ये किसी को भी जला के राख कर सकता है, लियोर को भी। ठीक है, जला के राख कर सकता है। मतलब ये तुम्हें मैं कैसे समझाऊँ, ये अगर एनिमेशन होता तो तुम्हें और भी समझ में आता। मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक है ये, मतलब रियोट का। तो हम देखते हैं इधर इस अटैक को खाने के बाद मेन कैरेक्टर का हालत जो है बहुत ही ज़्यादा खराब होता है और वो ऐसे चिल्लाने लगता है, आ करके चिल्लाने लगता है। और इस चीज़ को देखकर जो है सभी लोग हैरान होता है। हाबिक भी, कैप्टन लव कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि उससे प्यार है तो भाई वो ज़्यादा ही होगा, और थोड़ा थोड़ा हैरान होता है सभी लोग। हम देखते हैं इधर जो है वो बिजली गिरने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर का हालत बहुत ज़्यादा खराब होता है। उसका बॉडी पूरा का पूरा जल के ऐसे मिट्टी के साथ लग जाता है और इधर जो कैप्टन लव जो चिल्लाता है कि पैंटी तुम्हें क्या हुआ। हम देखते हैं उसका बॉडी जो पूरा का पूरा जल के ऐसे राख हो चुका है। तुम देख ही सकते हो भाई कितना ज़्यादा ब्रूटल है, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये। तो इधर जो कैप्टन लव कहता है कि हाबिक आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, उसने कौन सा स्किल को यूज़ किया था रियोट ने, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो पहले भी इस स्किल को यूज़ किया था, वो एकदम जब पहले के टाइम पे अर्थ पे आया था उस टाइम पैंटी के ऊपर ये स्किल उसने यूज़ किया था। उसने एक किक मारा था और एक मुक्का मारा था, उस टाइम भी वो ये स्किल यूज़ किया था। लेकिन अभी के टाइम पे ये स्किल कुछ अलग ही लेवल का लग रहा है। तो जो हाबिक जो इसे एक्सप्लेन करता है कि जिस टाइम हम मास्टर अर्थ पे गए थे उस टाइम वो उसकी जो पूरे पावर है उसे लेकर नहीं गए थे। दूसरी तरफ उनके पास कोई भी हथियार वगैरह नहीं था जिसके लिए उनका ट्रू फॉर्म पे वो नहीं थे, वो बस एक नॉर्मल फॉर्म में थे, वो भी उनकी पावर सील के साथ। लेकिन अभी के टाइम पे उनका पावर पूरा का पूरा अनलॉक हो चुका है, वो अभी के टाइम पे अपने पूरे फॉर्म में है और मेरा मास्टर पूरे फॉर्म में है। इस चीज़ को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुश हूँ। और इस चीज़ को सुनकर जो हमारे कैप्टन लव कहती है तुम खुश हो हाँ, और उधर मेरा पैंटी का हालत देख रहे हो, जैसे अंडे से बजा हुआ, मतलब एक मीम कहता है कि अंडे से बजा हुआ छिलका लग रहा है, ये पूरा का पूरा जल के काला हो चुका है, उसका स्किन देखो, बाल वाल कुछ नहीं रहा, पूरा का पूरा काला हो चुका है। और इधर तुम हंस रहे हो, तुम खुश हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो उधर जो है दूसरी तरफ हम देखते हैं उधर जो है लियोर कहती है चलो ये बेकार के लोली ह्यूमन
ह्यूमन, इनको आखिर क्या कहूँ कि मेरा ब्रदर का पावर आखिर कैसा है। तो इधर जो लियोर और भी अच्छे से एक और एक्सप्लेन करता है उसके भाई के पावर के बारे में। वो बताता है कि मेरा भाई जब अपने पूरे फॉर्म में आ जाता है, वो अपनी असली लाइटिंग फॉर्म में आ जाता है, तो उसका पावर कभी भी कम नहीं होता। वो हर टाइम उसका पावर बढ़ा सकता है और उस टाइम वो उसका इलेक्ट्रिसिटी मतलब वो लाइटिंग पावर को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकता है। वो जितना ज़्यादा फाइट करेगा उतना ज़्यादा उसका एनर्जी इंक्रीज हो सकता है और उसका एनर्जी कभी भी कम नहीं होने वाला। उसका ओपोनेंट कितना भी पावरफुल हो उसके साथ वो बराबरी का टक्कर दे सकता है। उसका पावर कभी भी नहीं कम होगा। वो जितने बार भी उसके साथ लड़ेगा उसका पावर उतना ही ज़्यादा अप होता रहेगा। तो इधर हमें एक एग्जाम्पल दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के साथ इतने देर तक फाइट करने के बाद उसका करीब जो है 7 लेवल अप हो चुका है एक एक करके, ठीक है। तो जो है फिर से लियोर कहती है कि मैं कभी भी नहीं कहना चाहता कि तुम सारे के सारे बेकार हो, लेकिन हाँ ये सही है कि तुम सारे के सारे बेकार हो, यूजलेस हो। और हाँ, और इन बातों को जो है वो लोग है ना दूर से जो है कैप्टन लव और जो है हाबिक है वो दोनों के दोनों देख रहे थे और वो दोनों के दोनों एक दूसरे से कहता है कि कैप्टन लव कहती है क्या तुम उसे सुन पा रहे हो, आखिर वो क्या कह रही है। तो जो हाबिक कहता है कि नहीं मुझे नहीं सुनाई दे रहा। तो हमें दिखाया जाता है कि उधर दूर से जो है लियोर जो कुछ कह रही थी लेकिन इन दोनों को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लियोर कहती है कि चलो मेरे भाई अभी के टाइम पे काम खत्म करते हैं, इन लोगों को मौत के घाट उतार दो, यहाँ से एक भी ह्यूमन को जिंदा मत छोड़ो। ये कहता रहता है वो तभी जो अचानक से उसके राइट साइड से जो है इधर हम देखते हैं कि ये जो एक वो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो जला हुआ ही वो सीधा ऐसे खड़ा हो जाता है और उसका गला जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है लियोर और वो डर के मारे से चिल्लाने लगती है। तभी जो हमारे कैप्टन लव कहते हैं कि अरे अरे देखो ये तो पैंटी है, वो अभी भी जिंदा है। और उधर जो हाबिक कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर है भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है अभी के टाइम पे। तो उधर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ हे रियोट आखिर कहाँ पर है, हे लियोर क्या तुम मेरे सामने ही हो, जो भी हो सुनो मैं अभी के टाइम पे तुम्हें देख नहीं सकता क्योंकि मेरा आंखें अभी भी भरा नहीं है, तो मैं अभी के टाइम पे अंधा हूँ। क्या तुम मेरे सामने हो, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, मेरे को सुनाई दे रहा है तुम्हारी आवाज़ लेकिन मेरी आंखें कहाँ पर है वो अभी भी नहीं आ रहा है। और इधर जो लियोर ये सब सुनकर जो उसका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है वो सीधा रोने लगती है और वो कहती है कि आखिर तुम कौन हो तुम, और तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे पास मत आओ, तुम गंदे, यार इतना ज़्यादा डर लग रहा है मेरे को, इनको दूर भेजो। तभी जो उसे एक चीज़ याद आता है जो महल में हुआ था जब हमारे मेन कैरेक्टर को उसने बीच से अलग कर दिया था, फिर हमारे मेन कैरेक्टर रीजनरेट हुआ था, उस टाइम का बात मुझे याद आता है उसे। और वो कहता है कि अच्छा क्या ये वही है। तभी हम देखते हैं कि उधर से जो है हमारे मेन कैरेक्टर धीरे धीरे रीजनरेट होता है और लियो जो है सीधा पीछे की तरफ भागता है, ठीक है। और वो कहता है कि ये बॉडी आखिर ये कैसा बॉडी है, ये हर टाइम सर्वाइव कर लेता है, इसको मैंने इतना मौत के घाट उतारा फिर भी ये सर्वाइव कर लेता है, इसको मैंने 2 हिस्सों में अलग कर दिया फिर भी ये जिंदा है, मतलब कैसे, ये कैसे मुमकिन है, समझ नहीं आ रहा। तभी जो वो कहता है कि भाई इधर देखो। तो हम देखते हैं कि उधर जो है रियोट जो है वो पीछे की तरफ देखता है और वो कहता है कि इसको जल्दी जल्दी मारो, इसको मारो, इसको मार दो, इसको खत्म कर दो, अभी के टाइम पे इसको खत्म कर दो। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का सर जो है बहुत लंबा हो चुका था और वो ऐसे घूम के रियोट की तरफ देखता है और रियोट भी उसकी तरफ देखता है और ये मोमेंट कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था। और जो भी हो ये भाई मेरे को मजाक थोड़ा लगा कि ये जो हमारे मेन कैरेक्टर का सर है वो बहुत लंबा है। जो भी हम रियोट को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और हमारे मेन कैरेक्टर भी उसकी तरफ बहुत सीरियस तरीके से देखता है और मेन कैरेक्टर एक पास्ट के बारे में सोचता है जिस टाइम जो है रियोट आके उसे लात मारा था और उसके किक में मारा था, उस टाइम हमारे मेन कैरेक्टर ने कुछ नहीं करा था, ठीक है। और ये बहुत ही पहले का बात है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी के टाइम में वो चैप्टर वगैरह तो आप देख सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। उधर आपको सारे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और हाँ एक और बात, सेकंड चैनल में मेरा एक और मांगा है, 2 पार्ट एक्सप्लेन है अभी के टाइम पे, अगर आप लोग देखकर आपको पसंद आता है तो अगर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर चाहते हो तो मैं उससे भी एक्सप्लेन कंटिन्यू करूंगा, वो भी ओवर पर मांगा है, ठीक है। जो भी हो कम बैक टू द स्टोरी। उधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अभी के टाइम पे मैं पहले की तरह नहीं रहा, मैं पहले के टाइम पे मेरा पावर या फिर स्टेट लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, वो STR GTR वगैरह वो कह रहा है कि इतना लेवल नहीं था कि जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ उस टाइम फाइट नहीं कर पाया था, लेकिन अभी के टाइम पे आओ मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये कहता है। तभी जो वो अपने गले को बहुत लंबा कर लेता है और ऐसा डेंजरस सा मुंह बना लेता है और उसका धीरे धीरे सब कुछ रिकवर हो रहा था। हम देखते हैं कि उसका मुंह जो है सीधा आके रियोट के मुंह के सामने आ जाता है और वो सीधा आके रियोट के सर को ऐसे मुंह में लेकर बहुत जोर से दबाने लगता है और वो कहता है कि आज मैं वो रिवेंज लेके रहूंगा जो तुमने मेरे को मार के लिया था, मैं आज वो रिवेंज लूंगा ही लूंगा। हम देखते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो रियोट की सर को इतना जोर से चबाने लगता है, रियोट की हालत खराब हो जाए और वो कहता है कि आखिर ये कौन सा मार का स्टाइल है भाई, ये कौन मारता है ये। और लियो जी इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा कहते हैं अरे ये कौन सा फाइट है भाई, ये क्या कर रही है ये बंदा कर क्या रहा है, मरता भी नहीं है और कर भी क्या रहा है। उधर कैप्टन लव भी ये चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि क्या कर रहा है ये। लूना भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये कौन सा स्टाइल चल रहा है। हम देखते हैं कि रियोट जो है वो ऐसे मतलब उसके झरी से हमारे मेन कैरेक्टर के सर में मारने लगता है, वो कुछ नहीं हो रहा था। तभी जो है वो अपने लाइटिंग स्किल को ऐसे मतलब ऊपर से लाता है अपने ऊपर, लाइटिंग थॉर के जैसा ऐसे लाइटिंग स्पीड मारता है उसके बॉडी के ऊपर। हम देखते हैं कि वो बॉडी के ऊपर मारने की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर जो है उसकी जो ऊर्जा की जो एनर्जी है, एनर्जी के साथ वो पीछे की तरफ चला जाता है और हमें जब देखते हैं कि रियोट के जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, मतलब उसके सिर से जो खून निकल रहा था और वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल लेवल का मतलब गुस्से लेवल का होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या तुम
पागल हो चुके हो? हाँ, तुम्हें पता भी है कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ अभी के टाइम पे? तो हम देखते हैं कि उसका बॉडी जो हमारे मेन कैरेक्टर का पूरा रिकवर हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट सा एक मुस्कान देता है। हम देखते हैं कि रियोट जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा गुस्से से उसका झड़ी घुमाता हुआ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है और हमारे मेन कैरेक्टर वो आते-आते ही ऐसे सीधा से उड़न स्टिक को मार देता है उसकी मतलब थुथनी पे और वो कहता है कि विदाउट किलिंग स्विंग, मतलब ना मारे मारना, ऐसा स्किल है इसका नाम, ठीक है? वो मतलब हिंदी में ये आता है कि किल विदाउट किल, ठीक है? ऐसा वो स्किल का नाम है और वो स्किल खाने के बाद जो है उसका सीधा हालत खराब हो जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर फिर से ऊपर से मारता है, एक बार थुथनी में मारा था, फिर सिर पे मारता है और इस पर भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके मारता है और वो भी एक ही स्किल मारता है और ये सब मारता हुआ हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लियोन ने कहा था कि तुम्हें मैं जितनी भी जोर से मारूंगा तुम अपनी पावर को उतना ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, मतलब तुम्हारा पावर उतना ज़्यादा कम बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो मैं तुम्हें इतना अच्छे से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी पावर कम ही नहीं, ज़्यादा ही नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें ब्रूटल तरीके से नहीं, उससे भी खतरनाक तरीके से मारूंगा। तो हम देखते हैं इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर जो है उसका जो है एक ए मिलियन ऑफ स्टिक विदाउट किलिंग, मतलब वो जो पावर है वो मिलियंस में अटैक कर देता है और वो इतना ज़्यादा स्पीड से होता है कि वो मतलब फ्रेम में भी नहीं आता, ठीक है? और वो अटैक नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत पावरफुल अटैक कर रहा है, ऐसा नहीं है, एकदम नॉर्मल अटैक होता है जो हीट का होता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल में भी पावरफुल है। तो मतलब इधर जो रियोट ये चीज़ सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा था, वो बस मार खाता जा रहा था और इधर लियोट इस चीज़ को देखकर कहता है कि मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि कैसे आखिर मेरे भाई को ऐसे कैसे मार रहा है, वो एक राजा है, वो एक ओवर पावर है ऑलरेडी, लेकिन उसे ऐसे कैसे मार रहा है? तो हम देखिए लियोट दूर से खड़ा हुआ ये चीज़ को देखता है कि उधर जो रियोट को बहुत ही बुरी तरीके से हमारे मेन कैरेक्टर पीट रहा था और इधर हाबिब जो ये सब देखकर कह रहा है कि मैं पहले ही उम्मीद किया था और ये उम्मीद करने भी वाला है कि ये रियोट, मेरा मास्टर लियोट कितना भी पावरफुल हो जाए वो कभी भी मेरा हीरो वॉरियर को हरा नहीं सकते। ये मैं पहले ही जानता था, क्योंकि वॉरियर को हराना, मेरा हीरो को हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उन्हें हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कैप्टन लव ये सुनकर कहता है कि हाँ तुमने सही कहा है, मुझे लगता है वो सारा का सारे जो 4 किंग है उन सबको वो हरा सकता है मेरे अंडरवियर, क्या मैं सही हूँ ना? तो जो हाबिब कहता है कि हाँ चारों राजा को हाँ वो बीट कर सकते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो क्या कहूँ मैं, वो खुद ही नहीं पता कि उनके पास कितना ज़्यादा पावर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको देखकर अभी के टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग फाइट नहीं कर रहे, जैसे कोई बड़े आदमी छोटे बच्चे को मार के समझा रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी के टाइम पे उनको देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है। और बात करूँ मेरे हीरो की तो मैं ये श्योर हूँ कि वो ही है कॉर्नो लाइव गेम के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन वॉरियर, जो भी कहो वो ही है एक। तो हमें इधर दिखाया जाता है कि उधर जो है रियोट जो है सीधे घुटने पे गिर जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर उसके सामने खड़ा होता है। हम देखते हैं रियोट की हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और इधर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, जो भी हो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अभी के टाइम पे तुम भी एक हो जिसने मेरे सामने घुटने टेका है और डोंट वरी, फिक्र मत करो, बहुत ही जल्द इस दुनिया की सारे के सारे लोग, सारे के सारे चीज़ें मेरे आगे घुटने टेकेंगे, मैं बनूंगा इन सब का राजा। और इधर कैप्टन लव इस चीज़ को सुनकर कहता है कि क्या कह रहे हो तुम ये सब? और इधर कैप्टन लव कहता है कि चलो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम पे ये खत्म हो गया है, रियोट का पावर अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। अच्छा हीरो या पैंटी, सॉरी, अच्छा पैंटी, क्या उसका जो है जो काबू का स्किल है जो उसकी बहन ने किया था उसके ऊपर पावर है वो क्या खत्म हो गया है? तो उधर हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अभी भी खत्म हुआ है। तो उधर जो हमारे मेन कैरेक्टर जो है हाथ बढ़ा के लियोर को कहता है कि हे लड़की सुनो, तो क्या तुम इसका तुम्हारा जो पावर है तो क्या तुम बैक ले सकते हो? ये इसको पावर से अब छोड़ दो ना, आज़ाद कर दो। तो लियोर कहता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला। ये कहने के बाद जो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो कहता है कि अपने मन में कि मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि मेरा भाई अभी के टाइम पे ऐसे हार चुका है और वो ऐसे हारेगा ये मैं कभी भी नहीं सोचा था। वो इस गेम के 4 किंग में एक किंग था, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था और वो अभी के टाइम पे मेरे कंट्रोल में भी था, लेकिन ये क्या हो गया, वो इतनी बुरी तरीके से हार गया। अभी के टाइम पे किसी और के सामने एक किंग घुटने टेक कर बैठा हुआ है, मैं ये क्या बताऊँ। तो इधर हमें थोड़ा एक पास्ट के बारे में बताया जाता है जहाँ पर जो ये काबू का स्किल है ना, ये जो कैप्टिवेशन जो भी है स्किल का नाम, ये स्किल का जो पावर है इसका जो है हर एक स्किल का जो एक क्या होता है कि मतलब एक जो है ना कमजोर हिस्सा होता है। तो इस स्किल का भी एक कमजोर हिस्सा है जो हमारी मेन कैरेक्टर या फिर किसी को भी पता नहीं है। वो स्किल का कमजोर हिस्सा में पिछले चैप्टर में भी नहीं बताया गया, इस चैप्टर में बताया गया है कि वो स्किल का कमजोर हिस्सा ये है कि अगर आप इससे जो ना जो जिससे वो काबू किया है, जैसे रियोट को काबू किया है, अगर रियोट को हम इससे बहुत ज़्यादा दूर ले जाए ना तो धीरे धीरे इसका पावर जो है जो कहता है कि इसका जो मतलब रेंज है, रेंज धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर ये सीधा रेंज के बाहर ले गया रियोट को तो ये रियोट जो है इसके कंट्रोल से हट जाएगा, ठीक है, एक रेंज की तरह है। अगर लियोर के रेंज में ये होता है तो ये लियोर के कंट्रोल में रहेगा, लियोर के रेंज के बाहर चला जाता है तो ये अनकंट्रोल हो जाएगा, मतलब खुद के जो नॉर्मल फॉर्म है या फिर कंट्रोल है वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, मतलब वो लियोर के कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को बताया जाता है और इधर हमें लियोर को दिखाया जाता है, लियोर जो है अपने जो चाबुक है उसे ग्रिप करके बहुत अच्छे से पकड़ता है। फिर वो कहता है कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे जैसी भी हो इस बेकार के बास्टर्ड ह्यूमन को मुझे काबू में करना पड़ेगा, ये बेकार का ह्यूमन। तो हमारा मेन कैरेक्टर
को बताया जाता है कि बेकार का ह्यूमन मतलब इसे समझा रहा है। वो कहता है कि लियोर कहता है कि मेरे पास अभी और कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास एक ही चांस मिलेगा मेरे को इस चीज़ को करने के लिए, एक ही चांस, और मैं उस मौके का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मुझे वो चांस मिलेगा और मैं वो करूँगा। तो इधर जो है हमें दूसरी तरफ दिखा जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अच्छा चलो हाँ ये सही होगा, मैं अभी कुछ करता हूँ, रुको। ये कहने के बाद वो कहता है कि आखिर ये क्या है, मुझे क्या सीक्रेट करना चाहिए जिसके वजह से ये फिर से अपने असली फॉर्म में आ जाए या फिर अपने असली दिमाग में आ जाए, क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं रियोट की फेस को जो कुछ सोचता है और गुस्सा करता है, तभी जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ वो उठ के सीधा मुक्का मारने लगता है, मतलब मुक्का मारने के लिए रेडी हो जाता है, उसके मार डालेगा आज। तभी हमारे मेन कैरेक्टर जो है प्यार से उसके सिर पे फिर से वुडन स्टिक को लगा देता है और उसके सिर पे बहुत जोर से लगता है, फिर वो सिर फिर से नीचे गिर जाता है, मतलब इस बार गिर के खराब हो जाता है और फिर से वो मारने के लिए आता है और फिर से खाता है। भाई साहब इधर मजे का सीन देखो भाई, सामने एक बहुत ज़्यादा मजे का सीन है। तो इधर दे रियोट ये खा के उसका दिमाग खराब हो जाता है कि चल क्या रहा है ये पर। तभी जब हमारा मेन कैरेक्टर बस बार बार बुम बुम करके मारता रहता है और मारते मारते उसका भाई देखो भाई रियोट का हालत खराब हो जाता है और फिर से जो है चारों दोनों हाथों से धप 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 करके बहुत स्पीड से मार रहा था और रियोट का भी भाई मार खा खा के इधर इधर जाके गिर रहा था रियोट। मतलब क्या बताओ भाई, ये स्किल बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, है नॉर्मल लेकिन है बहुत खतरनाक। ठीक है, तो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि वायलेंस का कोई भी आंसर नहीं है, लेकिन हाँ इसका एक ट्रिक है और वो ट्रिक है हाँ हाँ हाँ। ये कहता है जब वो मारता है और वो ऐसे गाना गा रहा था, हमारे कैप्टन मतलब साइड से कहता है कि क्या तुम ये रियलाइज़ कर रहे हो कि हाँ, क्या तुमने ये रियलाइज़ किया तुम्हारे पास और कोई दूसरा ट्रिक नहीं है, बस एक ही ट्रिक है जो तुम पहले भी अपना चुके हो और वही ट्रिक तुम अभी के टाइम पे अपना रहे हो, क्या इससे कोई भी हेल्प होगा तुम्हें लगता है? हाँ पैंटी तुम मेरे बात सुन भी रहे हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर घूमता है और वो कहता है कि हाँ यही एक बेस्ट ट्रिक है उसको वीक करने के लिए और हाँ यही काम आएगा, तुम बस देखते जाओ। तो हम देखते हैं मेन कैरेक्टर फिर से उससे वुडन स्टिक से मारता है और इस अटैक के बाद वो फिर से बहुत ज़्यादा स्पीड से मारता हुआ वो सीधा उसके सिर के सामने ले आके ऐसे कहता है कि बस रुक जाओ। तो हम देखते हैं इधर हाबिक जो है मतलब मार खाने के बाद जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन हाबिक दे रहा था और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ मैं भी भाई इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। भाई मज़ा आ गया था हंसी, मतलब हंसी रोक नहीं पा रहा था। तो हमारे मेन कैरेक्टर इधर कह रहा है कि क्या हाल है रियोट तुम्हारा। तो हम देखते रियोट बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। हमारे मेन कैरेक्टर हंसते हंसते भाई पीछे की तरफ देखता है और वो कहता है कि क्या तुमने देखा है कैप्टन लव, तुमने देखा है वो डर गया है वो बहुत ज़्यादा डर चुका है, तुमने देखा है उसका हालत देखो हालत। तो हम इधर देखते हमारे मेन कैरेक्टर हंसते हंसते उसका पेट खराब हो रखा था और इधर रियोट का हालत भी खराब होता है। भाई ये चीज़ अगर एनिमेशन होता तो मैं पक्का कह सकते हो जो भी लोग नहीं हंसे हो ना वो लोग हंसते हंसते खत्म हो जाते भाई। ठीक है, और इधर जो है कैप्टन लव कहता है कि क्या कह रहे हो तुम ये सब, हाँ तुम उसको मार डालोगे क्या, ये कौन सा लेवल का है ये कहता है। वो कह रहा था तभी जो अचानक से जो है वो चाबुक आता है और कैप्टन लव ये चीज़ नोटिस करता है। कैप्टन लव तभी कहता है कि अंडरवेयर मतलब वहाँ से हटो पैंटी जल्दी हटो। हम देखते हमारे मेन कैरेक्टर देखते देखते जो उसके गाल पे या फिर बॉडी पे जो अटैक लग जाता है। अटैक लगने के बाद जैसे वो सीधा दूर जाके ऐसे गिरता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर जो है गिरता नहीं है तो खड़े हो जाता है। हमारे इधर कैप्टन लव कहता है कि हे पैंटी क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो है नीचे की तरफ अपने मुंह को करके रखता है, तभी वो अपने मुंह को ऐसे ऊपर करता है। हम देखते हैं उसका आँख लाल हो चुका है और भाई वो सीधा लियोर के कंट्रोल में आ जाता है और हम इधर लियोर को देखते हैं जो कहता है कि फाइनली वो मेरा कंट्रोल में आ गया और यहीं पर जो है भाई ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आप लोग भी सोच रहे हो कि भाई ये कहाँ पर आके खत्म हो गया, ये कैसा हुआ, नाइंसाफ़ी हुआ? नहीं भाई चैप्टर नहीं खत्म हुआ है भाई, मैं बस मजाक कर रहा था। ठीक है भाई, मतलब नाराज़ मत हो। फिर हम इधर देखते हैं इधर जो है लियोर कहती है कि तुम लोग लोएस्ट ह्यूमन, तुम अभी के टाइम पे क्या करोगे। ये लोएस्ट ह्यूमन इसकी बात में क्या कहूँ, इसको कंट्रोल में लाना ही था, ये मेरा सिर दर्द कर रहा था तो मैं इसीलिए इसको कंट्रोल में ले लिया और अभी के टाइम पे तुम तीनों क्या करोगे मुझे बताओगे। तो जब हम हाबिक को देखते हैं, हाबिक कहता है कि मैं ये कभी भी नहीं सोचा था, मैं ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हमारी हीरो उसके कंट्रोल में चला जाएगा। और जो हमारे कैप्टन लव कहता है कि पैंटी, और उसका दिल भाई बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि भाई प्यार की चीज़ है ना भाई, वो उसका दर्द होगा। तो हम देखते हैं कि लियोर सामने की तरफ आता है और वो कहता है कि मेरे पास एक ही चांस है कि मैं इसे कंट्रोल में लूँ और मैं इसे कंट्रोल में ले भी लिया। और तुम क्या करोगे अभी, कहो ना, क्या तुम लोग बात क्यों नहीं करते हो अभी, कहो ना तुम लोग करोगे क्या। ये कहता है जब वो दोनों के सामने आ जाता है और वो कहता है कि क्या चलो एक और राउंड हो जाए, अभी के टाइम पे हम 3v3 है तो हो सकता है एक और राउंड हमारे बीच में हो सकते हैं, क्या तुम करोगे एक और राउंड फाइट, क्या तुम मेरे साथ करोगे। ये कहता हुआ वो फिर से कहता है कि तुम लोनली ह्यूमन, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, तुम लोग क्या सोचे, क्या तुम लोग मेरे भाई को मेरे पास से बहुत दूर ले जा सकते हो, नहीं ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, मेरा भाई मेरे पास रहेगा, उसे जैसे चाहे मैं रखूंगा, तुम लोग कभी भी उसे दूर नहीं ले जा सकते। और हम तभी देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर की आईडी पे एक नोटिफिकेशन आता है कि उसका हीलिंग फैक्टर जो है वो एक्टिव हो चुका है। तो हम देखते हैं कि अचानक से जो है वो उस लड़की से मतलब लियोर की जो पावर है उससे जो अनकंट्रोल हुआ था वो डिसकंट्रोल हो जाता है और वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या अभी के टाइम पे। और वो देखता है उसके सामने जो लियोर खड़ी होती है, लियोर इधर कहती है कि तुम दोनों अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, तुम लोग कहो अभी के टाइम पे तुम क्या करोगे, जो भी हो तुम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहने के बाद वो कहने ही वाला था कुछ, तभी जो उसके पीछे से जो है वुडन स्टिक आगे सीधा उस पर सिर पे लग जाता है और वो सीधा मिट्टी पे गिर जाता है, एकदम मिट्टी में ऐसे लग जाता है। ठीक है, और इधर जो हम देखते हैं कि वो सीधा
मिट्टी में गिरता हुआ वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था, मतलब गिरा तो गिरा, उठ भी नहीं पा रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि मुझे पता भी नहीं है अभी के टाइम पे क्या हुआ, मुझे बस ऐसा लगा कि किसी ने मुझे ऑर्डर किया है कि ये मेरे सामने जो लड़की खड़ी हुई है उसको मारो, उसके सिर पे मारो, तो मैंने बस उसका ऑर्डर फॉलो किया है और मैंने बस अपने वुडन स्टिक से उसके सिर पे मारा है, मैंने और कुछ नहीं किया है। मैं तो बहुत ही अच्छा खासा बंदा हूँ। अभी के टाइम पे सारे के सारे चीज ठीक ठाक हो गया है और इधर लियर भी नीचे गिरा हुआ है। हम देखते हैं लियर की दिमाग के जो ऊपर है, मतलब वहाँ पर एक आलू फूट चुका है। तभी ये लियर जो होश में आता है और होश में आता है वो अचानक खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ सब लोग ठीक कैसे हो गया, सब लोग अपने पोजीशन में बैक क्यों आ गए, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो हम देखते सभी लोग जो उसके सामने खड़े होते हैं, मतलब चारों तरफ से गोल होकर खड़े होते हैं और इधर जो लियर कहती है कि मैं अभी के टाइम पे ठीक ठाक हो चुका हूँ। हाँ रियर तो अभी के टाइम पे ठीक हो गया है, लेकिन अभी के टाइम पे वो जो बंदा है बेकार सा नॉर्सी ह्यूमन, वो अभी के टाइम में मेरे कंट्रोल में है, तो मैं कुछ भी करवा सकता हूँ उससे, वो कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो ये कहता है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर हंसता हुआ कहता है कि क्या तुम क्या फिर से सुनता हूँ मैं, हाँ क्या तुम मेरे को कंट्रोल करना चाहते हो, इधर देखो इधर। तो हम देखते हैं कि इधर जो लियर उसे देखता हुआ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि तुम आखिर तुम कैसे बच गए, मतलब कैसे, ये कैसे मुमकिन है, हाँ ये कैसे मुमकिन है, आखिर ये जादू तुम्हारे ऊपर से भी कट गया। ये क्या था, वो हिचकिचा रहा था, तभी वो चालाकी से जो अपनी वो चाबुक है उसे चला देता है और हम देखते हैं इस बार जो हमारा मेन कैरेक्टर उसका चाबुक जो सीधा हाथ से तोड़ देता है और इधर जो है भाई वो एक स्किल का भी यूज करता है, तोड़ना, जिसे कहते हैं डिस्ट्रॉय स्किल। जो भी हम देखते हैं कि लियोर के हाथ में जो उसका चाबुक टूट चुका है और उसके हाथ में उस चाबुक का जो है ना मतलब अंग होता है और लियोर ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि इसने मेरा चाबुक ही तोड़ दिया। फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है कि तुमने क्या सोचा कि इस बार भी तुम मुझे कंट्रोल कर लोगे, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, मैंने अभी के टाइम पे तुम्हें इतना ज्यादा कूटने वाला हो कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं अपना ये स्किल यूज किया हूँ कि मैं तुम्हारी सब कुछ तोड़ सकता हूँ। तुम्हें मैं बता दूं कि मैं एक बार पूरा का पूरा प्लेनेट को ही तोड़ दिया था, तो ये चीज मेरे लिए कुछ नहीं है, इतना हैरान होने की कोई चीज नहीं है यहाँ पर, ठीक है, और इतना ज्यादा प्रेशर मत लो। हम देखते हैं कि इधर जो है सारे के सारे लोग इधर से आसपास उसकी तरफ खड़ा होता है। इधर जब मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि तुम अभी के टाइम पे क्या करोगे, क्या तुम कुछ और कहना या फिर करना चाहते हो। फिर हम देखते हैं लियो जो है सीधा रोने लगती है और जब उसे रोता हुआ देखता हमारे मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम अभी भी हमारे साथ लड़ना चाहोगे, अभी भी तुम हमारे साथ वर्सेस करना चाहोगे, हाँ। तो दादा कैप्टन लव कहती है कि तुम्हारी इतना खतरनाक सा शक्ल उसे मत दिखाओ, ठीक है, तुम्हारा फेस देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सच में एक बहुत ही बुरा विलेन हो, बहुत ही बड़े लेवल का विलेन हो, तुम्हें देखकर कोई भी डर जाएगा। तभी जो लूना इधर हंसता हुआ कहता है कि हाँ ये तो तुमने सही बोला है, जो भी हो ये एक अच्छा खासा एंडिंग है और हमें पसंद भी आया। जो भी हो हम देखते इधर सारे लोग कहते हैं कि चलो अभी के टाइम में हम क्या करें। तभी लूना कहती है इसे खत्म कर देते हैं। हम देखते हैं कि इधर जो है वो कहता है कि किल, क्या तुम मुझे मार डालोगे, हाँ ठीक है मुझे मार डालो, मैं मरना चाहता हूँ, मार डालो मुझे 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 नहीं जीना, मुझे मार डालो मुझे। तभी पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं 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 तुम फिक्र मत करो, हम इतने भी बुरे नहीं है कि हम तुम्हें मार डालेंगे, ठीक है। तो चलिए और ये बात सुनकर कहता है क्या सच में नहीं मारोगे मुझे। तभी जो हम देखते हैं कि इधर एक टेंटिकल होता है और ये टेंटिकल जो लोग भी पहले से देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि ये उरेकन का टेंटिकल है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें ऑब्जर्व करूंगा अपने बॉडी पे, फिर हम दोनों एक साथ पूरे जिंदगी रह सकते हैं। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का जो फेस गला भाई तुम देख ही सकते हो, बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है और इस चीज को सुनकर जोएलियर का हालत और भी खराब हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर जो उसका टेंटिकल जोएलियर की तरफ बहुत स्पीड से भेजता है। तभी वो कहता है कि ब्रदर ब्रदर प्लीज 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 ऐसा कहता है, वो चिल्लाता है। तभी हम देखते हैं कि उस टेंटिकल को कोई पकड़ लेता है। कैप्टन लाभ लूना इस चीज को देखकर हैरान होता है, हमारे मेन कैरेक्टर भी इस चीज को देखकर हैरान होता है। हम देखते हैं कि इधर जो है रियोट जो है इस चीज को पकड़ लेता है, हमारे मेन कैरेक्टर का जो टेंटिकल है जीप। तो इधर जो हमारे मेन कैरेक्टर कहता है क्या हुआ अभी के टाइम पे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इधर जो हमारे जो रियोट होती है, रियोट कहती है कि इसको मत मारो, ये मेरी छोटी बहन है, मैं नहीं चाहता मेरी बहन को कोई मारे। तो जो रियोट जो है या सॉरी लियोट जो है ये देखकर कहता है क्या मेरा भाई, वो अपने मन में कहता है ये बात। तभी हमारे मेन कैरेक्टर कहता है क्या तुम्हारा सिस्टर, तुम क्या चाहते हो रियोट, ये तुम्हें मारना चाहता था, ठीक है, और तुम्हें क्या समझाओ मैं, ये इतनी बुरा वाला कह रहा था और ये तुम्हें जान से मारना चाहता था और तुम कह रहे हो कि तुम्हारी बहन को बचने दोगे। ये क्या था, वो अपने टेंटिकल अंदर ले रहा था। ये बात सुनकर जो रियोट कहता है ये इसलिए है क्योंकि तुम लोग समझते हो मेरी बहन मुझे मार डालना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में उसका प्यार करने का धरन जो है ना, स्टाइल कुछ और है, वो कुछ और स्टाइल से वो प्यार करते हैं लोगों से। वो पहले डैमेज करना पसंद करता है फिर उसे प्यार करना पसंद करता है, वो ऐसे ही प्यार करता है। वो ऐसा नहीं है कि मेरे को मारना चाहता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हमेशा मेरे पास ही रहना चाहता है। मेरी छोटी बहन वो मुझसे इतना प्यार करता है कि वो कभी भी नहीं चाहता कि मैं इस जगह को छोड़ के कहीं और पे जाऊँ। तो इधर जो हमें कुछ सालों की पहले के मतलब टाइम का सीन, मतलब पास्ट दिखाया जाता है, कुछ साल मतलब बहुत साल पहले का, ठीक है, जिस टाइम हीरो यूपी जो है वो ह्यूमन पे था, जिंदा था, ठीक।
ठीक है, उस टाइम का सीन दिखाया जाता है। तो उस टाइम का जो हमें हेवन का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी बहन उसे कह रहा था कि क्या कह रहे हैं आप, आपकी मतलब क्या है मेरे भाई, क्या आप ह्यूमन के पास जाना चाहते हैं? तभी रियोट कहता है कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अभी के टाइम पे मुझे उनके पास कुछ साल के लिए जाना चाहिए, और वहाँ पर ड्यूमन ने अटैक कर दिया है, जिसके वजह से वहाँ पर उन्हें जाना चाहिए, और मैं जब वहाँ पर जाऊंगा तो मेरी बहन लियोर तुम्हें ही ये हेवन, ये सिंहासन चलाना पड़ेगा, तुम्हें हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो लियोर इस बात को सुनकर कहता है कि क्या क्या आप एक एक कुछ सालों के लिए जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप वहाँ पर क्यों जाएंगे? ह्यूमन के साथ पार्टी बनाने का कोई मतलब नहीं है ना, आपके पास पहले से बहुत पावर है, आप अभी के टाइम पे ह्यूमन के साथ पार्टी बना के क्या करेंगे? तो इधर जो रियोट फिर से कहता है कि मैं तुम्हें अभी के टाइम पे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी पावर बढ़ाने के लिए पार्टी नहीं कर रहा, मैं बस चाहता हूँ कि ह्यूमंस अच्छे से रहे, और अभी के टाइम पे ड्यूमन वर्ल्ड के सबसे खतरनाक जीवों ने अर्थ पर अटैक कर दिया है, तो मुझे जाना चाहिए उस हीरो के साथ मदद करने के लिए, क्योंकि हीरो हीरो यूपी अकेला ये सब हैंडल नहीं कर सकता। तो इधर हमें हीरो यूपी का एक बैक का सीन दिखाया जाता है, और इस टाइम जो है बताया जाता है कि हीरो यूपी जिंदा था, जो मैंने पहले भी बताया था। फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, हमारे मेन कैरेक्टर कहता है कि क्या हीरो यूपी, अरे हाँ इसने तो पहले ही उसे पहचाना था, ठीक है पहचान गया। और जिस टाइम जो ड्यूमन है वो फिर से अटैक किए थे, उस टाइम भी तो वो आए थे, हाँ रियोट आए थे उस टाइम भी। तो हमें पास का एक फोटो दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो ड्यूमन वर्ल्ड ने अटैक किया था उस टाइम जो है, जो हमारे मेन कैरेक्टर है ड्यूमन वर्ल्ड का अगेंस्ट था, उस टाइम जो है रियोट जो है अर्थ में फिर से आया था, और उसी टाइम रियोट के साथ हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ा हाथापाई होता है, जो भी हो हमने वो देखा था इस फाइट पे। तो जो भी हो इधर हम देखते हैं, इधर कैप्टन लव कहती है कि अच्छा हेवन पे ये सब लोग एक साथ ही रहते हैं और नहीं चाहते कि दूर कहीं जाए। लियोर की ये चीज है ये अच्छी है, लेकिन छोड़ो, एक बात मुझे समझ नहीं आया, क्या इतने सालों पहले, मतलब वो उस टाइम की बात है जिस टाइम कॉर्नो लाइफ गेम शुरू हुआ था, ठीक है, क्या वो उस टाइम की बात है? तो लूना कहता है कि हाँ ये उस टाइम की बात है जिस टाइम कॉर्नो लाइफ गेम शुरू हुआ था, और उस टाइम गेम में इतना ज्यादा फीचर्स या फिर कुछ भी नहीं था, हम ऐसे अंदर घुस के खेल नहीं पाते थे, और अभी के टाइम पे तुम जितना क्यूट हो तुम उस टाइम उतना क्यूट नहीं थे, क्योंकि तुम डाउनलोड ही नहीं हुए थे ना, तो उधर तुम इतना ज्यादा क्यूट नहीं थे, और कहूँ तो उस टाइम क्यूट, हाँ तुम नहीं थे, मतलब नहीं थे, छोड़ो ये सब। तो इधर कैप्टन लव इस बात को सुनकर कहता है कि इडियट, तभी वो कुछ समझ में आता है उस, और वो कहता है क्या क्या मैं उस टाइम क्यूट नहीं था लेकिन मैं इस टाइम तो क्यूट हूँ ना? अरे लूना, मतलब लूना नहीं कॉकरोच कहता है कि अरे कॉकरोच तुमने तुमने मेरा प्रशंसा किया है, अरे भाई सब मजा आ गया, मैं उस टाइम क्यूट नहीं था अभी क्यूट हूँ, है ना? हाँ मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारी बात सुनकर। तो इधर जो लूना कहता है कि इसे गलत मत समझो, ठीक है, मैं तुम्हारी जो है ना मतलब प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता। तो रियोट कहता है कि जो भी हो, मैं अभी के टाइम पे तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये एक रीजन है, ये रीजन इसीलिए है क्योंकि वो चाहता था मैं हमेशा हेवन पर ही रहूँ, मैं हेवन से बाहर ना जाऊँ, क्योंकि वो कभी भी ये पसंद नहीं करता था कि मैं लोएस्ट ह्यूमन के साथ रहूँ, ये वो कभी भी सहन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसने ये सब किया है। तो हम एक पास्ट को दिखाया जाता है, जो पास्ट पहले भी हमने पिछले चैप्टर में देखा था, वो छोटे चैप्टर पे, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो लियोर उसे कहता है कि आपको आखिर ह्यूमन के पास जाना क्यों है, वो तो वहाँ पर वो हीरो यूपी तो है ही ना, वो अकेला ये सब कर लेगा। मेरा भाई आप समझने की कोशिश करिए, ये ह्यूमन सारे के सारे लोएस्ट है, और मैं नहीं चाहता कि आप कोई लोएस्ट नीचे लेवल के ह्यूमन के साथ या फिर कोई भी मॉन्स्टर प्राणी के साथ आप रहे, मैं ये कभी भी सहन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप हेवन की राजा है। वो अगर उन ड्यूमन को हाथ पे मारा जाए तो उनको मारने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं चाहता कि आप उसके पास जाए, वो ड्यूमन उसे कुछ भी करे, ड्यूमन किंग भी उसे कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग नीचे लेवल का है, और मैं नहीं चाहता मेरा भाई कोई भी नीचे लेवल की प्राणी के साथ जाके एकजुट हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप मेरे साथ ही रहे, मैं और आप इस महल में इस हेवन में राज्य करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप और मैं हमेशा एक साथ ही रहे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, क्या आप समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप मेरी बातों का आंसर दीजिए प्लीज़, आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना? तो जो हम रियोट को देखते हैं जो बहुत सीरियस होता है, वो कुछ सोचता हुआ वो खड़ा हो जाता है, फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ और मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखो ह्यूमंस मेरे दोस्त के जैसे हैं, और मैं उनके साथ व्यापार बिजनेस वगैरह सब कुछ करता हूँ, तो ये वो है कि मैं उनकी मदद भी करूँ, मुझे उनकी मदद करना चाहिए क्योंकि वो लोग कमज़ोर हैं। जो भी हो, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, और तुम ये हेवन सब कुछ देखभाल करोगे, मेरे जाने के बाद तुम ही हो जो इस हेवन को देखभाल कर सकता है, तो मेरी बहन लियोर तुम इन सबको देख के रखना, मैं अभी जाता हूँ। तो हमें जो इधर बताया जाता है कि रियोट हेवन से जा चुका था, वो 7 डेडली सिंस का एक मेंबर है, एक लेवल का बंदा है, मतलब 7 डेडली सिंस आपको याद ही होगा, जो 7 घातक पापों को मिला के एक होता है, वो होता है हमारा रियोट, होता है आलस का देवता, जो भी हो। तो इधर हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि रियोट आलस का देवता जो हमेशा हेवन पे बैठा रहता था, वो अभी के टाइम पे ह्यूमन की मदद करने के लिए जा रहा है, और ये चीज बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि एक ह्यूमन के लिए एक रियोट, एक आलसी का देवता वो जा रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। हम इधर लियोर को देखते हैं, लियोर जो है बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, वो ये सहन ही नहीं कर पाती थी कि उसका भाई वहाँ पर जा रहा है। फिर जब रियोट ने अपनी पावर को सील कर दिया, लियोर ने उसे हेवन पर बंद के रख दिया, और वो हमेशा आके उसे चोट देता था, क्योंकि उस टाइम उसका पावर कम हो जाता था, ताकि उसका भाई अर्थ पे फिर से ना जा
पाए, इसलिए वो हमेशा रियोट की पावर को कम कम करता था ताकि वो यहाँ से ना जा पाए। इसलिए वो ऐसे ही उसे प्यार करता है, उसके बड़े भाई को। ये सब जो हमें बताया जाता है। इधर हम कैप्टन लब को देखते हैं जो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था भाई ये सब सुनकर। वो लोग सोच रहे थे कि भाई ये उनको मार डालेगा, रियोट को मार डालेगा लियोर, लेकिन ऐसा नहीं है। वो उसे बचाना चाहता था और उसे प्यार ज़्यादा करता था। एक बड़े भाई को इतना ज़्यादा प्यार करता था कि क्या बताऊँ। ये सब जो है कैप्टन लब सोचता हुआ वो कहता है कि सच में तुम बहुत ज़्यादा अच्छी बंदी हो। तुम बस तुम्हारे भाई को बचाना चाहते थे। हमने तो सोचा था कि तुम उनको मार ही डालोगे। जो भी हो ये चीज़ हमें बहुत पसंद आया और हमें बहुत हैरान भी किया है कि एक लड़की अपने बड़े भाई को इतना ज़्यादा प्यार कर भी सकते हैं। बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर। तो हम इधर रियोट को देखते हैं। रियोट कहता है कि प्रेज़ेंट में जितने भी सोल्जर वगैरह सबको एरिया आओ और सब कुछ रोक दो। और अभी के टाइम पे मैं रियोट तुम लोगों को कह रहा हूँ कि सब लोग वापस चले जाओ। तो इधर जो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा कि सब लोग वापस चले जाओ। सब कुछ तो सही है, मैं समझ गया। लेकिन वो आखिर अभी के टाइम पे जाएँगे कहाँ? तुम क्या प्लीज़ ये बताओगे? तुम ज़रा देखो, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। ये महल पूरा का पूरा गायब हो चुका है ऊपर से। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसका छत किधर है, क्या किधर है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ तोड़-फोड़ चुका है। और इधर हम इन सोल्जरों को देखते हैं जो धीरे-धीरे खड़ा हो रहे थे, धीरे-धीरे ठीक-ठाक हो रहे थे। मतलब हमारे मेन कैरेक्टर के इनको ना जिन्हें नहीं मारा, ठीक है? तो जब हमारा मेन कैरेक्टर डरावना सा मुँह बना के कहता है कि इस दुनिया में एक नियम है, जो नियम हमेशा रहता है और वो हमेशा चलेगा भी, कि कोई भी अगर कोई भी पाप करता है तो उसे उसका प्रायश्चित करना ही पड़ता है। उसके उस चीज़ का भुगतान करना ही पड़ता है। तो तुम लोगों को भी ये काम करना पड़ेगा। और लियोर उसके लिए कोई अलग नियम नहीं है, उसके लिए भी सेम नियम है। उसको भी इस चीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। मतलब इधर हमारे मेन कैरेक्टर उसे चूसने का कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो इन बातों को सुनकर जो है लियोर का जो है ना मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो डर के मारे कँपने लगता है कि क्या मार-वार डालेगा क्या, कुछ नहीं ऐसा सोच रहा था वो। तो इधर जो हम देखते हैं कि हाबिब कहता है, सॉरी रियोट कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि नहीं, तुम इनको नहीं मारोगे मेरी बहन को, ठीक है? और मैं तुम्हारे साथ ये सौदा किया था, तुम्हें याद नहीं है कि मैं तुमसे हर एक चीज़ खरीदूँगा? तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो हँसने लगता है। वो कहता है कि हाँ, हाँ, मैं उसे नहीं मारने वाला ना, मैं तो बस उसे ऑब्ज़र्व करूँगा अपने अंदर और उसे एक अच्छा खासा लाइफ़ दूँगा अपने अंदर, दिल के अंदर, ज़हन के अंदर, बॉडी के अंदर। ऐसा कह रहा था। ऐसा क्या था, वो अपनी जीभ से वो टेंटिकल निकलता है अपने मुँह से और वो कहता है कि वेल अभी के टाइम पे यही टाइम है, इस टाइम में ही मैं इसको अच्छी तरीके से चूस सकता हूँ। ये कहता है वो टेंटिकल बाहर निकल के वो इधर आता है मतलब उसे चूसने के लिए। तो हम इधर देखिए हमारा मेन कैरेक्टर विलेन जैसा मुँह बना लेता है और वो कहता है कि अभी मैं इनको ऑब्ज़र्व करूँगा। पहले क्या ऑब्ज़र्व करूँ? क्या मुझे उसका फेस ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उसका बदन या कुछ और ऑब्ज़र्व करूँ? तो इधर तुम समझ सकते हो वो क्या कह रहा है, मैं वो सब नहीं कहूँगा। तो तभी जो है रियोट पीछे से कहता है कि ओके सुनो, मेरी बात सुनो। देखो जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि मैं तुम्हें हर एक बंदे के लिए पैसे दूँगा, मतलब तुम्हारी हर एक रियोट जो है वो मैं अच्छी कीमत में खरीदूँगा। तो इस बात जो डील हुआ था उनके बीच पे, उस डील को हमें दिखाया जाता है पास्ट के। जो भी हो इधर हम रियोट को देखते हैं, रियोट फिर से कहता है कि चलो मैं तुमसे फिर से प्रॉमिस करता हूँ कि हाँ, मैं तुम्हारी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस में खरीदूँगा, जो पिछले बार के जो डील हुआ था उससे भी कहीं ज़्यादा, ठीक है? तो जब मेन कैरेक्टर इस बात को सुनकर वो खड़ा हो जाता है और वैसे घूमकर कहता है कि क्या तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम सोच रहे हो कि मैं इस चीज़ में तुम्हारी मदद कर लूँगा? मैं इस चीज़ में को सुनकर जो मैं शांत हो जाऊँगा? ये पॉसिबल है तुम्हें लगता है? तो रियोट जो अपने मन में कहता है कि मैं बहुत पास हूँ, लगता है वो मान जाएगा। तभी जो हम इधर हाबिब को देखते हैं। हाबिब जो कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर क्या हो रहा है इधर, और इन बातों को सुनता हुआ जो वो लियोर की तरफ देखता है, वो उस पास्ट के बारे में सोचता है जब हाबिब जो है हमारे मेन कैरेक्टर के पैर में गिर गया था और वो कहता है कि क्या आप मेरे रियोट मास्टर रियोट को बचा नहीं सकते? इस बात को वो याद करता है। इस चीज़ को भाई सीन को देखकर जो है सभी लोगों का हालत मतलब ख़राब हो जाता है कि रियोट का हालत ख़राब है, उसे बचाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। ये सारा का सारा जो है हाबिब का मिस्टेक है। जो भी हो, हाबिब जो अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, मैं कुछ ज़्यादा ही समझ गया था, अब मैं क्या कहूँ, ये मेरा ही गलती है। क्या मुझे इस टाइम पे चुप रहना ही ज़्यादा अच्छी बात है या फिर मैं कुछ और करूँ? ये कहता हो जब वो कहता है कि काश वो लोग मेरे बारे में कुछ और सोच रहे होंगे। वो सामने की तरफ देखता है कि उधर कैप्टन लब और हमारे मेन कैरेक्टर दोनों उसकी तरफ देखता है और बातें अजीब तरीके से नज़र से देखता है। और इधर जो हाबिब अपने मन में कहता है कि क्या सोच रहा हूँ मैं अभी के टाइम पे? मुझे लग रहा है कि वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हाबिब, तुमने एक गलती किया और ये सब हो गया। हाँ, तुमने ये कैसा गलती कर दिया है? तुम एक मिरर किंग हो तो तुमने ये काम कर दिया। एक किंग ऐसा काम कौन करता है? इतना बड़ा मिस्टेक तुमने कर दिया है। अब तुम्हें क्या बताऊँ मैं? हम दोनों का दिल ऐसा कर रहा है कि हम दोनों तुम्हें कूटे, लेकिन आप कर भी क्या सकते हैं? इन बातों को जो हाबिब अपने मन में सोचता है, लेकिन मेन कैरेक्टर और कैप्टन लब ये सब नहीं कहता है। वो अपने मन में सोच रहा था कि उसके बारे में ऐसा बता रहे थे। तो इधर हाबिब जो ये सब सोचता हुआ वो एकदम मतलब ठंडा हो जाता है कि आखिर
आखिर ये हो क्या रहा है। तभी जो है हाबिब जो है लड़खड़ाता हुआ ऐसे कँपता-कँपता लड़खड़ाता हुआ अपने हाथ पे कुछ लेकर जो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में दे देता है। और उधर मेन कैरेक्टर इस चीज़ को देखकर हैरान होता है, मतलब क्या दिया है, कैप्टन लब इस चीज़ को देखकर हैरान होता है। हम देखते हैं कि हाबिब के जो मिरर्स है वो सारे का सारा जो है हमारे मेन कैरेक्टर को दे देते हैं। वो करीब 7 मिरर होते हैं, ठीक है। और इधर जो हाबिब उस मिरर को हमारे मेन कैरेक्टर को देकर वो कहता है कि जैसा मैंने आपके साथ डील किया था वैसा ही उस डील के मुताबिक, मेरे प्रॉमिस के मुताबिक मैं आपको मेरा सब कुछ दे रहा हूँ। ये लीजिए, बस रियोट मास्टर रियोट को बचाने के लिए ये सब आपके लिए है। तो इधर कैप्टन लब कहता है कि क्या तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम ऐसा सोचते हो कि ये सब हम लेंगे और इतनी बार इतना कांड होने के बाद हाँ, तुमने क्या सोच रहे हो कि तुम्हें क्या लगता है पैंटी ये सब तुमसे लेगा? तुम्हारी एक गलती की वजह से तुमने क्या अन्याय कर दिया? पूरा का पूरा हेवन का महल उड़ गया तुम्हारी एक मिस्टेक की वजह से, हाँ। और तुम अभी के टाइम पे हमें ये देखकर मतलब क्या तुम समझते क्या अपने आप को? तभी जब हमारे मेन कैरेक्टर हँसने लगता है, वो कहता है कि क्या डील? ये कहता है, वो खुशी हो जाता है। और कैप्टन लब कहता है क्या भाई मैं इतनी देर तक क्या कह रहा था कि वो ये सब नहीं लेगा और वो इतना खुश हो रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर आईडी पे एक नया नोटिफिकेशन जाता है कि आप जो है एक नया यूनिक हिडन स्किल को अचीव कर लिया है। आपने मास्टर मिरर मास्टर हाबिब का मिरर का पावर ले चुके हैं। तो हम इधर देखते हैं कि इधर हमें बताया जाता है ये सब और ये कांग्रेचुलेशन जाना जाता है कि आपने ये सब पावर ले लिए हैं, ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जो है तभी जो उसका एक और मिरर यूज़ करता है, मतलब हाबिब का जो मिरर है ना वो एक यूज़ करता है। एक-एक मिरर का एक-एक काम होता है। तो वो एक मिरर का यूज़ करता है, उस मिरर का काम होता है कि उनको जो टेलीपोर्ट करवाया जाएगा। तो वो लिफ्ट की तरह काम करता है। जो भी हम इधर देखते हैं कि वो इस मिरर का यूज़ करता हुआ वो कहता है कि चलो मुझे मेरे छोटे बच्चे बहन के पास जाना पड़ेगा। मेरा जो छोटा बहन है जैसे तुम्हारा है, तो तुम्हें मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे फाइट वाइट भूल जाओ और अपनी इस बहन के साथ अच्छे तरीके से खुश रहो, कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। और मेरा भी छोटा बहन है वो मेरे लिए वेट कर रहा है नीचे, तो मुझे जल्दी-जल्दी नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी के टाइम पे जा रहा हूँ। और हाँ, जैसा मैंने पहले भी बताया था अभी भी बता रहा हूँ कि कोई भी मज़ाक कोई भी फाइट वाइट मत करना, ठीक है। हमेशा मज़े से रहना और चुपचाप रहना। ओके बाय। ये कहता हुआ जो है वो जाने लगता है और इधर जो हाबिब सॉरी रियोट और लियो जो ये सब देख रहा था, तो इधर जब हमारा मेन कैरेक्टर ऑर्डर करता है कि नीचे चलो, जल्दी से जल्दी नीचे ह्यूमन वर्ल्ड पे चलो। तो हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर फिर से कहता है कि गुड बाय हेवन और गुड बाय रियोट, अच्छे से रहना बहनों सारे के सारे। तो हम देखते हैं कि वो जो है धीरे-धीरे ऐसे नीचे की तरफ है ना मतलब टेलीपोर्ट होने के रेडी हो रहा था। तो उधर जो है लियो ये सब देखता हुआ वो कहता है कि क्या वो अभी के टाइम भी ऐसे जा रहा है? आखिर कैसे? आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? समझ नहीं आ रहा। तो उधर जो है हम देखते हैं कि रियो ये सब सुनकर कहता है कि मैं श्योर हूँ अभी के टाइम पे कि वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है और वो अभी के टाइम पे उसकी छोटी बहन के पास जा रहा है, वो बच्ची के पास। हाँ, वो भी किसी को प्यार करता है, उसकी छोटी बहन को मेरी तरह। ये चीज़ देखकर मुझे अच्छा लगा। जो भी हो इधर हम देखते हैं कि हमारी मेन कैरेक्टर जो है वो नीचे की तरफ जाने लगता है, हमें दिखाया जाता है। और इधर रियोट कहता है कि हाँ, वो एक सच में एक इंटरेस्टिंग सा बंदा है, वो उसका दिल सच में बहुत अच्छा है। तो हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर आर्ट की तरफ जाने लगता है और वो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यही बार जो ये चैप्टर खत्म हो जाता है। क्या सोच रहे हो भाई चैप्टर खत्म हो गया? नहीं भाई, आपको आगे एक बहुत ही खतरनाक सा एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलेगा। वो देखकर मेरा दिमाग भी हिल गया कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जो भी हो हम आगे बात करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जो है अर्थ पे आ गया था और वो सीधा स्टारलाइट के पास ही लैंड होता है। वो स्टारलाइट को ऐसे बुलाता है कि हे स्टारलाइट इधर हूँ मैं देखो। तो स्टारलाइट हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर स्टारलाइट जो है हमारे मेन कैरेक्टर को इस फॉर्म में देखता हुआ वो कुछ सोच नहीं पाता कि आखिर वो इस फॉर्म में कैसे आया। तो हमारे मेन कैरेक्टर जो है उसको एंजल रिंग दिखाता है और वो उस पानी के बारे में बताता है, जिस पानी को अगर वो लोग पीते हैं तो वो लोग है ना ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अगर उस पानी को पीते हैं तो वो लोग नॉर्मल फॉर्म में आ जाएँगे, अदरवाइज़ वो जब एंजल रिंग को पहनेंगे तो वो ट्रांसफॉर्म होकर लड़की बन जाएँगे। और मतलब वो क्या कहते हैं कि अगर लड़का हुआ तो लड़की बनेंगे, लड़की हुआ तो लड़का बनेंगे, ऐसा है। ऐसा उसे समझाता है सब कुछ, आप लोगों को पता ही है। तो इधर वो जो ये सब देखता हुआ स्टारलाइट बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो हुर्रे हुर्रे करके चिल्लाने लगता है और जो है इधर जो है भाई ये सीन एंड हो जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है कि हेवन के अंदर कुछ दिन बाद जो है लूना जाती है, कुछ दिन बाद। तो उधर जो है हाबिब जो है सॉरी रियोट जो है मेरे मुँह से बार-बार ये निकल जाता है, आप लोग समझ जाना इसलिए मैं पिक्चर देता हूँ क्लियरली। तो जो रियोट कहता है कि तुम आ चुके हो, ये तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ है। और हाँ, मैं तुमसे फिर से कहना चाहता हूँ कि थैंक यू गॉडनेस ऑफ लाइफ लूना, हमारी इतनी ज़्यादा मदद करने के लिए तुम्हें दिल से शुक्रिया। तुमने हमारा बहुत ज़्यादा मदद किया है, तुम्हारे लिए फिर से शुक्रिया। तुमने हमें फिर से मदद की है और इतना बड़ा मदद मेरी बहन को मेरे को बचा के बहुत ज़्यादा मदद की हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो उधर जो है लूना कहती है कि ख़त्म। जो भी हो तुम क्या सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर कुछ दिन बाद इसीलिए आया हूँ कि तुम मुझे थैंक यू कहोगे, ये मैं सुनूँगा और मैं कहूँगा हाँ, मैं भी थैंक यू। क्या तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं कहूँ कुछ नहीं, कोई बात नहीं, नॉर्मल है। तुम सोच रहे हो मैं ऐसा कुछ कहने के लिए आया हूँ और तुम ये कहोगे मैं सुनूँगा। तो जो रियो ये सब सुनकर जो कुछ सोच नहीं पाता आखिर वो ऐसे टाइप बात क्यों कर रहा है। वो कहता है कि क्या तुम कहना क्या चाहते हो, मतलब तुम्हारी बात समझ नहीं आ रहा। तो जो लूना कहता है कि क्या समझ नहीं आ रहा है, ये कोई बात ही नहीं हुआ, ऐसा एंडिंग हो ही नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि ऐसा एंडिंग हो। तुम्हारी बहन को वो खाना चाहिए था, एक रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हारी बहन ने बुरा किया, तुम्हारे लिए अच्छी है लेकिन ये तुम्हारी बहन ने बुरा किया है, ये उसके चेहरे में बुरा है। तो उसे ऑब्जर्व करने के लिए, उसे मारने के लिए देना चाहिए था। तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने तुम्हारी बहन को बचाया है उसके हाथ से, उसे तुमने वो खाने को नहीं दिया है। तुमने क्या सोचा कि तुम
अपनी बहन को बचा सकते हो और तुम हमेशा उसे बचा ही लोगे, ऐसा नहीं है। तुम अपनी बहन को हमेशा बचा नहीं सकते। और वो हमेशा से ही वो कुछ ना कुछ लेता रहता है, किसी से कोई रिवॉर्ड, किसी से पैसा, किसी से ये, किसी से वो हमेशा रहता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस सब का अंत। ये कहता हो जब वो अपनी झरी से जो है सीधा रियोट की लेफ्ट साइड पे, मतलब जो दिल है ना, दिल के साइड पे एकदम अटैक कर देता है और वो बहुत ज्यादा गहरी चोट होता है। और इधर जो है लूना कहता है उसे मारता हुआ कि क्या हेवन में, तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हेवन में कोई आके तुम्हें नहीं मार सकता? तुम्हें लगता है कि तुम हेवन में हमेशा पावरफुल रहोगे, तुम्हें कोई खत्म नहीं कर सकता, यहाँ पर कुछ खत्म नहीं होगा? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? नहीं, ये कभी भी ऐसा नहीं है। तुम्हें सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी आके हेवन में तुम्हें सब कुछ कर सकता है। मेरी बात कहूँ तो मैं कुछ ज्यादा ही कर सकता हूँ। मेरे लिए हर एक चीज पॉसिबल है। मैं हर एक चीज को बनाना सकता हूँ, मैं हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और मैंने तुम्हें बताई है कि मुझे खत्म करने में मजा आता है। ये कहता हो तो वो और भी ज्यादा गहराई से लगाने लगता है उस जो लाठी है उसके अंदर। और उधर रियोट की हालत बहुत खराब होता है। अचानक से अटैक करने की वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो सोच भी नहीं पा रहा था कि उसके ऊपर अटैक किया भी जाएगा। तो हम देखते इधर रियोट जो वहाँ पर स्पोर्ट कह सकते हो कि स्पोर्ट डेट हो गया भाई, ठीक है। और तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर जो एक कपड़ा आके गिरता है और ये एक जो ना पीछे का बैकशेल टाइप का चादर टाइप कपड़ा होता है। और ये कपड़ा किसका है? आई होप कि आप लोग, बहुत सारे लोग इधर पता चल गया कि ये कपड़ा किसका है। आप लोगों ने सही गेस किया है, जो भी लोग गेस किए हो सही गेस किया कि हाँ, ये हमारा मेन कैरेक्टर जो चादर है पीठ का वैसा है, लेकिन ये वो नहीं है, ये वैसा ही है डिजाइन किया हुआ। लूना खुद ये बताता है। लूना कहता है कि यहाँ पर जो चीज हुआ है इसको देखकर कोई भी नहीं समझेगा कि ये काम मैंने किया है और कोई कभी समझ भी नहीं पाता। और इस चीज को देखकर कोई भी जज भी नहीं करेगा कि ये कपड़ा किसका है। सब लोग अपनी आंखों को बंद करके वो समझ जाएंगे कि ये कपड़ा किसका है। वो उसकी एक झूठी बहन, उसकी छोटी बहन कभी भी नहीं समझ पाएगा कि ये एक प्लान है, ये मेरा एक प्लान है, मैंने ये सब साजिश किया है। वो कभी भी समझ नहीं पाएगा क्योंकि है वो खुद बेवकूफ जो अपने भाई को मार के प्यार करता है। साइको टाइप बेवकूफ। मैं क्या बताऊँ, अब मुझे हंसी आ रहा है। वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो सोचेगा कि ये उसने किया है और वो सब कुछ ऐलान कर देगा एंड यही होगा मेरी रिवेंज का असली मजा। मेरी तरह वो भी रिवेंज लेने की कोशिश करेगा। मैंने इसको मार के लिया है, वो उसको मारने के लिए लेगा। कितनी स्टूपिड बंदे हैं सारे के सारे। वो आप सोचेगा कि ये कौन है, ये तो है वही बंदा नूबरा, वो ये समझेगा। मजा आएगा इस गेम में और ये गेम इसकी तो बहन की, इसका खत्म ही हो जाएगा। ये कहता है, वो हंसने लगता है और वो कहता है कि ये हेवन के लोग खुद को बहुत ज्यादा 30 मार का समझते हैं, लेकिन ये लोग हैं एक बेवकूफ, बहुत ज्यादा बेवकूफ है ये लोग। फिर जो हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये कपड़ा, इस कपड़े से हर एक लोग जो है मतलब पता कर लेंगे कि ये कपड़ा किसका है, क्योंकि ऐसे कपड़ा बस एक ही बंदा पहनता है और वो एक चड्डी के साथ, वो है हीरो जो यहाँ पर आया था। वो हमें दिखाया जाता है यहाँ पर इनविजिबल टाइप का। तो इधर देख ही सकते हो। तो उधर जो है लियोर अपनी सारे सोल्जर को इकट्ठा करता है और वो है ना जंग के लिए रेडी होता है। इधर लूना कहती है कि हाँ, सभी लोग जंग के लिए रेडी होंगे। उसका बहन उसकी भाई की डेड बॉडी को देखकर वो पागल ही हो जाएगा और वो ये सोचेगा भी नहीं कि आखिर क्या हुआ है, कैसे हुआ है। वो हमेशा सोचेगा कि मेरे भाई को उस हीरो ने मार दिया है, क्योंकि उसको मेरे भाई ने मुझे बचाया है उससे, इसलिए उसने मेरे भाई को ही मार दिया है। ये सब सोचेगा वो। और वो ये सब सोचने के बाद वो जाएगा आर्ट पे अटैक करने के लिए। ये तो बहुत ज्यादा मजेदार है। ये कहता है, वो जाने लगता है और वो कहता है कि अभी ही टाइम है, इस टाइम में ही सब कुछ शुरू होगा। लेकिन जब वो लोग रियलाइज करेंगे कि ये सब किसी और की साजिश है, मेरे साजिश है, वो ये सोचते सोचते ये कॉर्नो लाइफ गेम पूरा का पूरा खत्म ही हो जाएगा।